नमस्कार श्रोतागण, उपासना पॉडकास्ट के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप श्रवण कर रहे हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। इस एपिसोड में आप सुनेंगे श्री देवी भागवत पुराण के छठे स्कंध का अध्याय 1 से अध्याय 31 तक का पाठ। तो आइए श्रवण करते हैं श्री देवी भागवत पुराण का पाठ। सब जन कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी। अध्याय 1। त्रिशिरा की तपस्या से चिंतित इंद्र द्वारा तप भंग हेतु अप्सराओं को भेजना। नैमिष वन के ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग्यवान, आपके अमृतमय वचन बड़े मधुर हैं। आपने द्वैपायन व्यास जी के जो मंगलमय वचन कहे हैं उनसे हम तृप्त नहीं हुए हैं। हे सूत, हम आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप हमें इस सुंदर, प्रसिद्ध, पापनाशक तथा पवित्र वेदों से प्रमाणित पुराण के मंगलमय वचन सुनाएं। विश्वकर्मा के वृत्रासुर नाम का एक पुत्र था जो बहुत प्रसिद्ध और पराक्रमी था। महामन इंद्र ने उसे कैसे मार डाला? विश्वकर्मा एक शक्तिशाली ब्राह्मण थे और देवताओं के वंश से थे। उनका पुत्र अधिक शक्तिशाली था। इंद्र ने उसे कैसे मार डाला? देवता सत्वगुण से उत्पन्न होते हैं, मनुष्य राजसिक गुणों से उत्पन्न होते हैं तथा पक्षी आदि सभी तामसिक गुणों से उत्पन्न होते हैं। ऐसा पुराणों तथा आगमों के ज्ञाता पंडितों का मत है। किंतु वृत्रासुर के वध के इस कृत्य में एक महान विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि शक्तिशाली वृत्रासुर को 100 यज्ञों के कर्ता तथा सत्वगुण से संपन्न इंद्र ने मात्र एक बहाने से मार डाला तथा इंद्र को ऐसा करने के लिए सत्वगुणों के अधिपति विष्णु ने प्रेरित किया, जबकि स्वयं विष्णु ने वृत्रासुर का वध करने के लिए वज्र का वेश धारण किया। जब इंद्र तथा विष्णु ने सत्य का उल्लंघन किया तथा जलफेना, जलीय झाग द्वारा छल पूर्वक उसे मार डाला, तब शक्तिशाली वृत्रासुर ने संधि कर ली तथा शांत रहा। हे सूत, यह बड़ा आश्चर्य है कि इंद्र और विष्णु ने सत्य को त्यागने का साहस किया। अतः यह स्पष्ट है कि श्रेष्ठ पुरुष मोह में पड़कर पाप करते हैं। देवताओं के मुखिया बहुत गलत काम करते हैं। वे केवल शास्त्रों द्वारा स्वीकृत अच्छे आचरण के बाह्य रूपों का पालन करने से ही शिष्ट माने जाते हैं। बाह्य रूपों का पालन करने मात्र से शिष्टता कैसे हो सकती है? क्या इंद्र ने, जिसने अपने वचनों पर भरोसा करके वृत्र को मार डाला था, ब्राह्मण की हत्या के पाप के लिए कोई दंड भोगा था? आपने पहले बताया था कि वृत्र को देवी भगवती ने मारा था, लेकिन आम धारणा यह है कि इंद्र ने उसे मारा था। इस बात पर हमारा मन उलझन में है। अतः इस बात पर हमारा संदेह दूर करें। सूत जी ने कहा, हे मुनियों, वृत्रासुर के वध का प्रसंग तथा ब्रह्महत्या के पाप के कारण इंद्र को जो दंड भोगना पड़ा वह सुनो। यह प्रश्न राजा परीक्षित ने पूछा था तथा सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने इसका उत्तर दिया था। व्यास जी ने जो पहले कहा था वही मैं तुम्हें सुनाता हूं। जन्मेजय ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, पूर्वकाल में सत्वगुण संपन्न इंद्र ने विष्णु की सहायता से वृत्रासुर को कैसे मारा था तथा भगवती ने उसे पुनः कैसे और क्यों मारा था? हे मुनिराज, एक शरीर को 2 शरीरों से कैसे मारा जा सकता है, सत्य सुनने के लिए हमारी जिज्ञासा जागृत हुई है। ऐसा कौन मनुष्य है जो महात्माओं के यशस्वी कार्यों को सुनना पसंद न करता हो? कृपा करके भगवती द्वारा वृत्रासुर के वध का वर्णन हमें सुनाइए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, आप धन्य हैं, क्योंकि पुराण की घटनाओं को सुनने की आपकी रुचि इतनी बढ़ गई है। देवताओं को भी अमृत पीने की प्यास लगती है, लेकिन जब प्यास बुझ जाती है तो वे फिर पीना पसंद नहीं करते। हे राजन, आपकी कीर्ति और यश दूर दूर तक फैल चुका है। पुराणों के प्रति आपकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जब श्रोता एकाग्रचित्त होकर वक्ता को सुनते हैं तो उसे बहुत आनंद आता है। हे पृथ्वी के स्वामी, वृत्र और वासव के बीच प्राचीन काल में हुआ युद्ध वेदों और पुराणों में प्रसिद्ध है। साथ ही इंद्र को विश्वकर्मा के निरपराध पुत्र को मारने के दंड के रूप में जो कष्ट सहना पड़ा उसका भी वर्णन है।
हे राजन, पाप से बहुत डरने वाले मुनि माया के वश में होकर भी निंदनीय कार्य करते हैं। फिर इसमें क्या आश्चर्य है कि विष्णु और इंद्र ने केवल एक प्रार्थना पर त्रिशिरा और वृत्र को मार डाला। जब सत्वगुण के अवतार विष्णु माया से मोहित होकर सदैव दैत्यों को छल पूर्वक मारते हैं, तब आप किसी अन्य मनुष्य से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह समस्त प्राणियों को मोह में डालने वाली महामाया भवानी को भी मानसिक रूप से जीत लेगा। हे राजन, इसी माया के विवश होकर भगवान अनंत, नर के मित्र नारायण इस संसार में हजारों युगों में मत्स्य आदि रूप में अवतार लेते हैं और कभी वैध तो कभी अवैध कर्म करते हैं। देवता और मनुष्य उसकी माया से भ्रमित होकर विचलित और अस्तव्यस्त हो जाते हैं और कहते हैं कि यह शरीर, धन, घर, पुत्र, स्त्री और संबंधी सब मेरे हैं, और इस प्रकार मोहित होकर कभी पुण्य और कभी पाप कर्म करते हैं। हे राजन, इस पृथ्वी पर ऐसा एक भी प्राणी नहीं है जो कारण और प्रभाव को जानने में, ऊंच नीच को जानने में पारंगत होने पर भी इस महाभ्रम से मुक्त हो सके। वह प्रारंभ से ही इस माया के 3 गुणों से बंधा हुआ है और उसके अधीन रहता है। इससे स्पष्ट होता है कि विष्णु और इंद्र दोनों माया के द्वारा मोहित होकर अपने अपने स्वार्थ की पूर्ति में लग गए थे। उन्होंने बहाने से वृत्रासुर को मार डाला। हे राजन, सुनो, अब मैं तुम्हें इंद्र और वृत्र के बीच वैर का कारण बताता हूं। प्रजापति विश्वकर्मा देवताओं के महान शिल्पी थे। वे कुशल थे, देवताओं में श्रेष्ठ थे, महान तपस्वी थे और ब्राह्मणों के प्रिय थे। उनका इंद्र से वैर था और इसी वैर से उन्होंने एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम त्रिशिरस्क विश्वरूप रखा। उस पुत्र के 3 मुख थे जो अत्यंत सुंदर और मनोहर थे। विश्वरूप अपने 3 मुखों से 3 भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक से वे वेदों का अध्ययन करते थे, दूसरे से वे अमृत पीते थे और तीसरे से वे एक साथ समस्त दिशाओं को देखते थे। त्रिशिरा ने संसार के सुखों का त्याग कर दिया और कठोर तपस्या करने लगे। वे महान तपस्वी, सौम्य, संयमी और धर्म के प्रति पूर्ण समर्पित हो गए। उन्होंने ग्रीष्म ऋतु में वृक्ष की शाखा पर पैर बांधकर तथा सिर नीचे करके पंचाग्नि साधना की। शीत ऋतु में ओस में तथा शीत ऋतु में जल के नीचे रहे। इस प्रकार उन्होंने भोजन त्याग दिया, अपने आप पर विजय प्राप्त की तथा सभी सांसारिक संबंधों को त्याग कर बहुत कठोर तपस्या की, जो मंद बुद्धि वालों के लिए बहुत कठिन है। इंद्र उसे ऐसी तपस्या करते देखकर बहुत दुखी और हताश हो गया तथा उसने सोचा कि कहीं ऐसा उपाय न हो जिससे उसे इंद्रपद न मिल जाए। उस असीम महिमा वाले तपस्वी की तीव्र तपस्या तथा उसके प्रति उसकी अविचल आसक्ति को देखकर पाकशासन इंद्र सदैव बहुत चिंतित रहता था। उन्होंने ऐसा सोचा, यह त्रिशिरा अपने तप से दिन प्रतिदिन बलवान होता जा रहा है, अतः यह मुझे मार डालेगा। जिसका बल प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उस शत्रु को बुद्धिमान पुरुष कभी उदासीनता से नहीं देखते। अब मेरा यह परम कर्तव्य है कि मैं उसकी तपस्या को विफल करने का उपाय खोजूं, और अंत में उन्होंने यह निश्चय किया कि काम ही तप का महान शत्रु है। भक्तिपूर्ण तपस्या का भी काम से पूर्ण नाश हो जाता है। अतः मुझे आज ही यह प्रयास करना चाहिए कि मुनि किस प्रकार सांसारिक काम और भोगों में आसक्त हो जाते हैं। ऐसा विचार कर बुद्धिमान इंद्र ने उर्वशी, मेनका, रंभा, घृताची, तिलोत्तमा आदि अप्सराओं को बुलाया, जो अपनी सुंदरता पर गर्व करती थीं, ताकि वे विश्वकर्मा के पुत्र त्रिशिरा को मोहित कर सकें। हे अप्सराओं, अब मुझे बहुत कठिन कार्य करना है, तुम सब लोग इसमें मेरी सहायता करो। मेरा एक बड़ा शत्रु है जिसे जीतना कठिन है। वह संयम पूर्वक तपस्या कर रहा है। जल्दी से जल्दी अपने विभिन्न कामुक भावों से युक्त वेशभूषा से उसे मोहित करने का प्रयत्न करो। तुम्हारा कल्याण हो, उसे मोहित करो और मेरे हृदय का ज्वर दूर करो। हे अप्सराओं, मैं और क्या कहूं, जब से मैंने उसके बल के विषय में सुना है, तब से मैं व्याकुल हूं। हे दुर्बलों, वह शक्तिशाली है तपस्वी, मेरा स्थान प्राप्त कर मुझे अपने अधिकार से हटा दे। इस भय ने मुझ पर कब्जा कर लिया है, अतः मेरे भय को शीघ्रातिशीघ्र नष्ट कर दे। अब तुम्हें यही कार्य सौंपा गया है।
संगठित हो जाओ और मेरा यह उपकार करो। अप्सराएं उनकी बात सुनकर झुकी और बोली, हे देवराज, डरो मत, हम उन्हें मोहित करने का भरसक प्रयत्न करेंगी। हे तेजस्वी, मुनि को मोहित करने के लिए हम नृत्य, संगीत तथा अन्य कामुक हाव भाव और क्रियाएं करेंगी, जिससे आपका भय दूर हो जाएगा। हे देवराज, हम अपनी तिरछी निगाहों और कामुक हाव भाव और मुद्राओं से मुनि के मन को विचलित कर देंगी, उन्हें मोहित कर बांध लेंगी और फिर उन्हें अपने वश में कर लेंगी। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा कहकर अप्सराएं त्रिशिरा के पास गईं और कामशास्त्र में वर्णित नाना प्रकार के कामव्यंग्य और मुद्राएं प्रदर्शित करने लगीं। वे मुनि के सामने कभी गाने लगीं, कभी संगीत के सुरों के साथ नाचने लगीं। संक्षेप में, उन्होंने मुनि को लुभाने के लिए नाना प्रकार के कामव्यंग्य करने शुरू कर दिए। परंतु तप की अग्नि से प्रज्वलित उस तपस्वी ने अप्सराओं के नाना प्रकार के प्रयासों पर भी ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह अपनी सारी इंद्रियों को वश में करके बहरे, गूंगे और अंधे की तरह खड़ा रहा। मुनि के उस मनोहर आश्रम में अप्सराएं नाचती गाती रहीं और कुछ दिन वही रहीं। परंतु जब उन्होंने देखा कि त्रिशिरा मुनि अपने ध्यानस्थ आसन से तनिक भी विचलित नहीं हुए, तब वे थके मांदे, व्यथित होकर इंद्र के पास लौट आए और सभी अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़कर इंद्र से कहने लगे, हे राजन, हमने बहुत प्रयत्न किया, परंतु हम किसी भी प्रकार से मुनि को विचलित नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें पार करना अत्यंत कठिन था। हे पाकशासन, कृपया कोई दूसरा उपाय खोजिए। हम संयमी मुनि को उनके स्थान से 1 इंच भी नहीं हटा सके। यह हमारा सौभाग्य है कि उन प्रज्वलित अग्नि के अवतार महामन मुनि ने हमें शाप नहीं दिया। तब अप्सराओं को विदा करके दुष्टचित्त और मंदबुद्धि इंद्र ने उस भले मुनि को मारने के लिए, यद्यपि सर्वथा अवैध, उपाय खोजने आरंभ कर दिए। हे राजन, उस इंद्र ने लज्जा और पाप के भय को त्याग दिया और अंत में उसे मारने का अत्यंत निंदनीय और पापपूर्ण निर्णय लिया। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में 6ठे स्कंध का प्रथम अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 2। इंद्र द्वारा त्रिशिरा का वध। क्रुद्ध त्वष्टा द्वारा अथर्ववेदोक्त मंत्रों से हवन करके वृत्रासुर को उत्पन्न करना और उसे इंद्र के वध के लिए प्रेरित करना। व्यास जी ने कहा, तब अत्यंत लोभी इंद्र ने अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर मुनि को मारने का निश्चय किया। वे उनके पास गए और देखा कि वे घोर समाधि में लीन हैं, अपने आसन पर दृढ़ बैठे हैं और उनकी वाणी संयमित है। उस समय उनके मुख से एक तेजोमय प्रभामंडल निकला। उसका शरीर दूसरे सूर्य और धधकती आग जैसा लग रहा था। यह देखकर इंद्र बहुत दुखी और हताश हो गए। इंद्र ने मन ही मन सोचा, ओह, क्या मैं इस दुष्ट प्रवृत्ति से रहित, तप की शक्ति से संपन्न, अग्नि के समान प्रज्वलित इस मुनि को मार सकता हूं? यह तो धर्म के विरुद्ध है। परंतु हाय, यह मेरा स्थान हड़पना चाहता है, फिर मैं ऐसे शत्रु की उपेक्षा कैसे कर सकता हूं? इस प्रकार विचार करते हुए इंद्र ने मुनि पर अपना तीव्रगामी अमोघ वज्र फेंका। मुनि अपनी तपस्या में लीन रहे और सूर्य चंद्रमा के समान चमकने लगे। इस प्रकार मारा गया तपस्वी भूमि पर गिर पड़ा और मर गया, जैसे वज्र से मारा गया पर्वत शिखर भूमि पर गिरकर अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। मुनि को मार डालने पर इंद्र को बहुत प्रसन्नता हुई, किंतु तब अन्य मुनि चिल्ला उठे, आहा, हम मारे गए। हाय, इंद्र ने आज कैसा अपराध किया है। आहा, दुष्ट इंद्र ने आज इस मुनि रत्न को बिना किसी अपराध के मार डाला। अतः इस पापी को अपने पाप का फल तुरंत भोगना चाहिए। तब इंद्र शीघ्र ही अपने धाम को लौट गए। दूसरी ओर महामना मुनि मारे जाने पर भी अपने शरीर के तेज से जीवित प्रतीत हो रहे थे। तब इंद्र ने उन्हें जीवित मनुष्य की भांति पड़ा देखकर सोचा कि शायद मुनि जीवित हो जाए। अतः वे बहुत दुखी हुए। जब वे इस प्रकार मन ही मन विचार कर रहे थे, तभी उन्हें अपने सामने तक्ष नामक एक लकड़हारा दिखाई दिया और वे अपने स्वार्थ के लिए उससे इस प्रकार कहने लगे, हे शिल्पी,
इस मुनि के सभी सिर काट डालो और मेरी बात मानो। यह अत्यंत तेजस्वी मुनि जीवित प्रतीत हो रहा है, अतः यदि तुम इसके सिर काट दोगे तो भी यह जीवित नहीं रह सकता। तब तक्षक ने उसे शाप दिया और इस प्रकार बोला, हे देवराज, इस मुनि की गर्दन बहुत बड़ी है, अतः उसे काटा नहीं जा सकता। इस कार्य के लिए मेरी कुल्हाड़ी बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। विशेषतः मैं ऐसा निंदनीय कार्य नहीं कर सकता। तुमने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, जो सज्जनों के नियम के सर्वथा विरुद्ध है। मुझे पाप का भय है, मैं मरे हुए मनुष्य का सिर नहीं काट सकता। यह मुनि तो मरा पड़ा है, इसका सिर फिर काटने से क्या लाभ? हे पाकशासन, हे पाक राक्षस के हत्यारे, इसमें तुम्हें क्या भय है? इंद्र बोले, हे शिल्पी, यह मुनि मेरा घोर शत्रु है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके शरीर में अभी भी प्राण शेष हैं। इसका शरीर अभी भी तेजस्वी है। मुझे भय है कि कहीं यह मुनि पुनः जीवित न हो जाए। तक्ष ने कहा, क्या तुम्हें यह जघन्य अपराध करते हुए शर्म नहीं आती, जबकि तुम सब कुछ जानते हो? क्या तुम्हें ब्राह्मण की हत्या के अपराध के कारण भगवान का भय नहीं लगता? इंद्र ने कहा, मैं अपने पापों के प्रक्षालन के लिए तत्पश्चात प्रायश्चित करूंगा, किंतु अभी मेरा कर्तव्य अपने शत्रु का वध करना है। हे भाग्यवान, राजनीति में चतुर बुद्धिमान पुरुष कहते हैं कि शत्रु को किसी भी बहाने से मार डालना चाहिए। तब तक्षक ने कहा, हे माघवन, आप लोभवश यह पाप कर्म कर रहे हैं, किंतु हे प्रभु, मेरे पास तो कोई कारण नहीं है, फिर बिना कारण मैं ऐसा पाप कर्म कैसे कर सकता हूं? इंद्र ने कहा, हे तक्षण, जहां कहीं भी यज्ञ होगा मैं तुम्हें वहां भाग दूंगा। मनुष्य किसी भी यज्ञ में मारे गए पशु का सिर अवश्य ही तुम्हें अर्पित करेंगे। अब इस नियम के अनुसार उसका सिर काट दो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इंद्र के मुख से ऐसा सुनकर तक्षक बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपने अत्यंत प्रबल फरसे से मुनि के सिर काट डाले। हे शक्तिशाली राजन, जब तीनों सिर इस प्रकार कटकर भूमि पर गिर पड़े, तब उन सिरों से एक के बाद एक हजारों पक्षी निकल आए। उन तीनों सिरों से एक के बाद एक बहुत तेजी से 3 पक्षी निकले। जो मुख वेदों का उच्चारण करता था और सोम का पान करता था, उसमें से कपिंजल पक्षी निकले। जो मुख समस्त दिशाओं को ऐसे देखता था मानो वह उन्हें पी रहा हो, उससे तित्तिरी पक्षी निकले। और जो मुख मदिरा पीता था, उसमें से कलविंक पक्षी निकले। अपने मुख से पक्षियों को इस प्रकार निकलते देखकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुआ और तुरंत ही अपने स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, इंद्र के लौटते ही तक्षक अपने घर वापस आया और यज्ञ की सामग्री पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। घर लौटकर इंद्र ने सोचा कि उसने अपने शक्तिशाली शत्रु का वध करके अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। उसके मन में यह बात नहीं आई कि उसने ब्रह्महत्या का पाप किया है, अर्थात उसने एक ब्राह्मण की हत्या की है। जब विश्वकर्मा ने सुना कि उसका पुण्यात्मा पुत्र मारा गया है, तो वह बहुत क्रोधित हुआ और उसने कहा कि जिस प्रकार इंद्र ने बिना किसी अपराध के तपस्वी मेरे योग्य पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार मैं इंद्र को मारने के लिए एक और पुत्र उत्पन्न करूंगा। देवता उसके बल और तपस्या की शक्ति को देखें और इंद्र को भी अपने कर्म का दूरगामी फल प्राप्त हो। ऐसा कहकर क्रोध से व्याकुल विश्वकर्मा ने पुत्र उत्पन्न करने के उद्देश्य से अथर्वण वेद के मंत्र का पाठ करते हुए यज्ञ की अग्नि में आहुति दी। जब लगातार 8 रातों तक होम किया गया, तो एक व्यक्ति उस जलती हुई अग्नि से तेजी से बाहर आया, मानो वह अग्नि का अवतार था। अपने सामने तेजस्वी पुत्र को अग्नि से बाहर आते और शक्ति और ऊर्जा से संपन्न देखकर विश्वकर्मा ने कहा, हे इंद्र के शत्रु, मेरी तपस्या की शक्ति से बढ़ो। जब विश्वकर्मा ने क्रोध से जलते हुए ये शब्द कहे, तो वह तेजस्वी अग्निपुत्र स्वर्ग से भी ऊपर उठकर बड़ा होने लगा। एक पल में वह व्यक्ति मृत्यु के दूसरे देवता की तरह दिखने लगा और एक राक्षस की तरह दिखाई देने लगा। हे पिता, क्या मैं समुद्र को पी जाऊं या पहाड़ों को चूर चूर कर दूं या उगते हुए सूर्य के मार्ग में बाधा डालूं या इंद्र, यम या अन्य देवताओं को मार डालूं या पृथ्वी को उखाड़कर सभी प्राणियों सहित समुद्र में फेंक दूं?
हे राजन, अपने पुत्र के इस प्रकार मधुर वचन सुनकर विश्वकर्मा ने प्रसन्नतापूर्वक अपने पर्वत समान पुत्र से कहा, हे पुत्र, तुम मुझे संकटों, वृजना से बचाने में समर्थ हो, इसलिए तुम्हारा नाम वृत्र है। हे परम सौभाग्यशाली, तुम्हारा भाई त्रिशिरा नामक महान तपस्वी था, उसके तीनों मुख अत्यंत शक्तिशाली थे। वह वेदों और वेदांगों का पूर्ण ज्ञाता था तथा अन्य समस्त विद्याओं में पारंगत था। वह तीनों लोकों को आश्चर्यचकित करते हुए सदैव तप में रत रहता था। इंद्र ने मेरे सुयोग्य पुत्र को अपने वज्र से मार डाला। उस दुष्ट आत्मा ने बिना किसी अपराध के ही उसके तीनों सिरों को काट डाला। इसलिए हे प्राणियों में श्रेष्ठ, ब्रह्महत्या के पाप से दोषी उस दुराचारी, निर्लज्ज, छली, दुष्ट इंद्र को मार डालो, हे राजन। ऐसा कहकर विश्वकर्मा ने अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत व्याकुल होकर नाना प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्रों की रचना की। उन्होंने इंद्र को मारने के लिए विशेष रूप से उपयुक्त अस्त्र शस्त्र तैयार किए, जैसे उत्तम फरसे, त्रिशूल, गदा, शक्ति, तोमर, सींग और बाणों से बने धनुष, परिघ, पट्टिश, सुदर्शन चक्र के समान दिव्य चक्र, बाणों से युक्त दिव्य अक्षय बाणकोश, सुंदर कवच, मेघ के समान दिखने वाला बहुत बड़ा वायु के समान तीव्र गति से चलने वाला तथा भारी भार ढोने में समर्थ रथ, ये सब उन्होंने बनाकर अपने पुत्र को दे दिए। हे राजन, शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा ने क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आवश्यक सभी उपकरण तैयार करके अपने पुत्र वृत्रासुर को दे दिए और उसे इंद्र को मारने के लिए भेज दिया। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के 6ठे स्कंध का दूसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 3। वृत्रासुर का देवलोक पर आक्रमण। त्वष्टा के निर्देश से वृत्रासुर का ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्यारत होना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्त्ययन संस्कार संपन्न करवाकर शक्तिशाली वृत्र अपने आसन पर सवार हुए। वृत्रासुर ने रथ पर चढ़कर देवताओं के राजा इंद्र को मारना शुरू कर दिया। दैत्य जो पहले देवताओं से हार चुके थे, अब वृत्रासुर को शक्तिशाली जानकर उसके पास आए और उसका पक्ष लेने लगे। जब इंद्र के दूतों ने उसे युद्ध के लिए तैयार देखा, तो वे जल्दी से इंद्र के पास आए और उसे उसके कार्यों और उससे जुड़ी अन्य बातों के बारे में बताया। दूतों ने कहा, हे भगवान, अपने पुत्र के मारे जाने से अत्यंत दुखी होकर विश्वकर्मा ने अत्यंत क्रोधित होकर अभिचार विधि से आपको मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया है। वह अदम्य वृत्रासुर अब आपका प्रबल शत्रु है। वह अपने रथ पर चढ़कर अन्य असुरों से घिरा हुआ आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ आ रहा है। हे परम सौभाग्यशाली, आपका यह शत्रु मेरु पर्वत के समान ऊंचा है। वह अब भयंकर शब्द करता हुआ शीघ्रता से आपकी ओर आ रहा है। आप सावधानी से अपनी रक्षा करें। हे राजन, जब इंद्रदूतों की बातें सुन रहे थे, तभी देवतागण घबराकर वहां आए और बोले। गणों ने कहा, हे सुरदेव, देवताओं के घरों में अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। पक्षी बहुत अशुभ और महान विपत्ति का पूर्वाभास देने वाली आवाजें कर रहे हैं। कौवे, गिद्ध, बगुले, बाज और अन्य कुरूप अशुभ पक्षी घरों की छतों पर रो रहे हैं और कर्कश आवाजें निकाल रहे हैं। अन्य पक्षी लगातार चिची कूची जैसी कठोर आवाजें निकाल रहे हैं। कई देवताओं के वाहक रो रहे हैं और हमेशा आंसू बहा रहे हैं। हे परम सौभाग्यशाली, घरों की छतों पर रात के समय राक्षसों के रोने की बहुत तेज और भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। हे सम्मान के दाता, रथों पर लगे झंडे हवा के बिना ही जमीन पर गिर रहे हैं। इस प्रकार पृथ्वी और हवा में अशुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। हे देवों के राजा, कुरूप मुख वाली स्त्रियां काले वस्त्र धारण करके घर घर घूम रही हैं और हमेशा यही दोहरा रही हैं कि घर छोड़कर तुरंत चले जाओ। देव स्त्रियां अपने अपने मंदिरों में सोती हुई स्वप्न में देख रही हैं कि भयंकर राक्षसियां उनके पास आकर उनके सिर के बाल काट रही हैं और उन्हें डरा रही हैं। हे देवों के इंद्र, इस प्रकार के अशुभ संकेत
भूकंप और उल्काओं का गिरना हो रहा है। रात में सियार घरों के आंगन में आकर भयंकर हृदय विदारक आवाजें निकाल रहे हैं। कमरों में छिपकलियां घूम रही हैं और हमारे शरीर के अनेक अंग कांप रहे हैं और इस प्रकार बहुत अशुभ संकेत कर रहे हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन। उनकी बातें सुनकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को बुलाकर पूछा। 18 इंद्र बोले, हे ब्राह्मण, बड़े अशुभ लक्षण दिख रहे हैं, भयंकर हवाएं चल रही हैं और आकाश से तारे गिर रहे हैं। ये सब क्या है? हे बुद्धिमान, आप बहुत बुद्धिमान हैं, शास्त्रों के ज्ञाता हैं और देवताओं के गुरु हैं। आप सर्वज्ञ हैं और बुराइयों का निवारण करना अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए ऐसे अनुष्ठान करें जिनसे शत्रुओं का नाश हो सके। ऐसा करें कि हमारे सारे कष्ट दूर हो जाए। बृहस्पति ने कहा, हे सहस्र नेत्रों वाले, अब मैं क्या करूं? तुमने बहुत ही शीघ्र एक जघन्य अपराध कर दिया है। तुमने उस निरपराध मुनि को मार डाला और इस प्रकार तुमने बहुत बुरा कर्मफल अर्जित किया है। बहुत भयंकर पाप और पुण्य अपने फल बहुत शीघ्र उत्पन्न करते हैं। इसलिए जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उनके लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि वे कोई भी कार्य बहुत ही विवेकपूर्वक करें। ऐसा कोई कार्य करना कभी भी उचित नहीं है जिससे दूसरों को कष्ट पहुंचे। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। हे इंद्र, तुमने लोभ और मोह के वश होकर ब्रह्महत्या की थी। अब उस कर्म का फल अचानक प्रकट हो गया है। हे सुरराज, यह वृत्र असुर सभी देवताओं के लिए अजेय है। वह शक्तिशाली अदम्य असुर सरदार अब आपको मारने के लिए रथ पर सवार होकर अन्य दानवों से घिरा हुआ और विश्वकर्मा निर्मित वज्र के समान दिव्य भुजाएं और हथियार लेकर आ रहा है। वह दूसरे देवता की तरह आ रहा है। काल मानो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने के लिए है। इस त्रिलोक में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे मार सके और उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। जब बृहस्पति ऐसा कह रहे थे तो एक महान कोलाहलपूर्ण कोलाहल मचा। गंधर्व, किन्नर, यक्ष, मुनि और अन्य अमर अपने अपने स्थानों से भागने लगे। देवताओं को उड़ते हुए देखकर इंद्र बहुत चिंतित हो गए और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि उनके अधीन सभी लोग तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। उन्हें जाकर वसुओं, रुद्रों, अश्विन, आदित्यों, पूषा, भग, वायु, कुबेर, वरुण, यम और अन्य देवताओं को तुरंत वहां बुलाना चाहिए। शत्रु बहुत निकट है, इसलिए सभी देवता अपने विमानों पर जल्दी से वहां आए। ऐसा आदेश देकर इंद्र ने ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुरगुरु को आगे करके अपने मंदिर से प्रस्थान किया। अन्य देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर युद्ध करने के लिए दृढ़ निश्चय करके अपने सभी अस्त्र शस्त्र लेकर चल पड़े। दूसरी ओर वृत्रासुर दैत्यों से घिरा हुआ मानसरोवर झील के उत्तर की ओर वृक्षों से सुशोभित सुंदर पर्वत पर आ गया। इंद्र भी बृहस्पति को आगे करके तथा अन्य देवताओं के साथ मानस झील के उत्तर में उस पर्वत पर आकर युद्ध करने लगा। तत्पश्चात वृत्रासुर और इंद्र के बीच गदा, तलवार, परिघ, पाश, बाण, शक्ति, परशु और अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों से भयंकर युद्ध होने लगा। युद्ध पूरे 100 मानव वर्षों तक चला, जिससे संयमी ऋषिगण और सभी मनुष्य भयभीत हो गए। सबसे पहले वरुण ने पीठ फेर ली, फिर वायु, फिर यम, सूर्य और चंद्रमा तथा फिर इंद्र युद्ध क्षेत्र से भाग गए। इंद्र आदि देवताओं को उड़ता देख वृत्रासुर आश्रम में आया और वहां उसने अपने पिता को प्रणाम किया, जो अत्यंत प्रसन्न थे। उसने कहा, हे पिता, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। इंद्र आदि देवता युद्ध में पराजित हो गए हैं। जैसे सिंह को देखकर हाथी और मृग उड़ जाते हैं, वैसे ही देवता अपने अपने धाम को भाग गए। पैदल भाग रहे इंद्र से मैंने श्रेष्ठ हाथी ऐरावत को छीन लिया है। हे भगवान, मैं हाथी को यहां ले आया हूं, कृपया इसे स्वीकार करें। हे पिता, भयभीत मनुष्य को मारना उचित नहीं है, अतः मैंने उन्हें नहीं मारा। अब आप कृपा करके कुछ और आज्ञा दें, जिससे मैं आपकी इच्छा पूर्ण कर सकूं।
सभी देवता अत्यंत थके हुए और भयभीत होकर युद्ध भूमि से भाग गए। इससे अधिक क्या कहा जाए कि इंद्र भी अपने हाथी को युद्ध भूमि में छोड़कर भाग गए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, विश्वकर्मा अपने पुत्र की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और बोले, आज मैं सही ढंग से कह सकता हूं कि मुझे मेरा पुत्र मिल गया है और मेरा जीवन सफल हो गया है। हे पुत्र, आज तुमने मुझे पवित्र कर दिया है, मेरी चिंताएं और चिंताएं दूर हो गई हैं। तुम्हारा अद्भुत पराक्रम देखकर मेरा मन भी शांत हो गया है। हे बालक, अब मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनो। हे परम बुद्धिमान, अब ध्यान पूर्वक अपने स्थिर आसन, स्थिर सन में बैठो और तपस्या का अभ्यास करो। कभी किसी पर भरोसा मत करो। इंद्र अब तुम्हारा दुश्मन है, जो तुम्हारे दोष खोजने के लिए तैयार है और तुम्हारे शुभ चिंतकों के बीच मतभेद पैदा करने में चतुर है। हे पुत्र, तपस्या कोई साधारण चीज नहीं है। इससे लक्ष्मी, समृद्धि प्राप्त होती है, उत्तम राज्य, पराक्रम की वृद्धि और युद्ध में विजय प्राप्त होती है। इसलिए हिरण्यगर्भ की पूजा करो और उससे उत्तम वरदान प्राप्त करो। फिर इस दुष्ट इंद्र को मार डालो जो ब्रह्महत्या का पाप करता है। शुभ की पूजा करो। हे वृत्र, अपने पुत्र के वध के कारण मेरे मन में सदैव शत्रुता बनी रहती है। मैं चैन से सो नहीं पाता, न ही मुझे किसी प्रकार से शांति मिलती है। दुष्ट इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला। हे वृत्र, मैं तुमसे और क्या कहूं? मैं दुहकों के सागर में डूबा हुआ हूं, मेरी रक्षा करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपने पिता के वचन सुनकर वृत्रासुर क्रोध से भर गया और उनकी अनुमति लेकर प्रसन्नता पूर्वक तपस्या करने चला गया। फिर वह गंधमादन पर्वत पर गया और पवित्र एवं शुभ नदी में स्नान किया। मंदाकिनी ने स्थिरासन बनाकर कुशा पर आसन लगाया और तपस्या करने लगा। उसने धीरे धीरे भोजन करना छोड़ दिया, फिर केवल जल पीकर योग में लीन हो गया और स्थिरासन में बैठकर इस ब्रह्मांड के रचयिता प्रजापति का निरंतर ध्यान करने लगा। दूसरी ओर इंद्र ने जब वृत्रासुर को तपस्या में लीन देखा तो वह बहुत चिंतित हो गया और उसने उसकी तपस्या में बाधा डालने के लिए अपार पराक्रम वाले गंधर्व, यक्ष, पन्नग, किन्नर, विद्याधर, अप्सराएं तथा अन्य देवदूतों को उसके पास भेजा। ये गंधर्व तथा अन्य देवयोनियां, जो जादू टोने में निपुण थीं, उसकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए अनेक प्रकार के उपाय, साधन तथा विविध मुद्राएं अपनाती थीं, परंतु विश्वकर्मा पुत्र महान तपस्वी वृत्र अपनी ध्यानस्थ अवस्था से तनिक भी विचलित नहीं हुए। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत के 6ठे स्कंध का 3रा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 4। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी का वृत्रासुर को वरदान देना, इंद्र का पितामह ब्रह्मा और भगवान शंकर के साथ वैकुंठ धाम जाना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, वृत्र को दृढ़ निश्चयी देखकर जो सुरगण उसकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे, वे निराश होकर अपने लोकों को लौट गए। इस प्रकार पूरे 100 वर्ष बीत गए। लोकों के पितामह चतुर्मुख ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर वहां आए और बोले, हे वृत्र, प्रसन्न हो जाओ, अब तुम ध्यान छोड़कर वर मांगो, मैं तुम्हें वही वर प्रदान करूंगा जो तुम चाहोगे। हे बालक, तुम्हारी तपस्या से तुम्हारा शरीर बहुत दुबला पतला हो गया है। तुम्हारी यह कठिन तपस्या देखकर अब मैं बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जो चाहो वर मांग लो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के अमृततुल्य मधुर वचनों को सुनकर वृत्र ने हर्ष के आंसू बहाए और सहसा उठ खड़ा हुआ। उनके पास जाकर प्रसन्नता पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कांपती हुई वाणी में उनसे बोला, हे प्रभु, आज मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिन्हें सामान्यतः बड़ी कठिनाई से देखा जाता है, और इस प्रकार मैंने समस्त देवताओं के पद प्राप्त कर लिए हैं। हे कमलवत, मेरे अंदर एक अतृप्त कामना जल रही है। आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं अपने मन की बात कह रहा हूं।
हे प्रभु, मेरी मृत्यु लोहे, लकड़ी, सूखे या गीले पदार्थ, बांस या किसी अन्य शस्त्र से न हो तथा युद्ध में मेरा बल और पराक्रम बहुत बढ़ जाए, क्योंकि तब मैं समस्त देवताओं द्वारा अपराजेय हो जाऊंगा। उनकी सेनाएं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार प्रार्थना करने पर ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हे बालक, उठो, मैं मानता हूं कि तुम्हारा अभीष्ट वरदान सदैव पूर्ण होगा। अब तुम अपने धाम को जाओ। तुम्हारी मृत्यु न तो सूखे से होगी, न गीले से, न पत्थर से, न लकड़ी से। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूं। इस प्रकार वरदान देकर ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक को चले गए। वृत्र भी अपनी अभीष्ट वस्तु पाकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने धाम को लौट गया। अत्यंत बुद्धिमान वृत्र ने अपने पिता को वरदान के बारे में बताया। विश्वकर्मा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। हे परम सौभाग्यशाली, तुम्हें सभी सुख और सौभाग्य प्राप्त हों। मेरे सबसे बड़े शत्रु इंद्र को मार डालो। जाओ और मेरे पुत्र त्रिशिरा के हत्यारे दुष्ट इंद्र को मारकर मेरे पास लौट आओ। युद्ध में विजयी होकर सभी देवताओं के स्वामी बनो और मेरे पुत्र के वध के कारण मेरी मानसिक पीड़ा को दूर करो। पुत्र तभी पुत्र कहलाता है जब वह पिता की आज्ञा का पालन करता है, श्राद्ध के दिन बहुत से लोगों को भोजन कराता है तथा गया में पिंडदान करता है। अतः हे पुत्र, मेरी बात मान ले तथा मेरे दुखों को दूर करने का प्रयत्न कर। यह निश्चय जान ले कि त्रिशिरा मेरे मन से कभी नहीं मिटता। त्रिशिरा बहुत सत्यवादी, मिलनसार तथा अच्छे स्वभाव का था। वह तपस्वी था तथा वैदिक विद्वानों में अग्रणी था। दुष्ट इंद्र ने बिना किसी अपराध के मेरे प्रिय पुत्र को मार डाला। व्यास जी ने कहा, हे राजन, पिता के वचन सुनकर वह अत्यंत अदम्य वृत्रासुर अपने रथ पर सवार होकर शीघ्र ही अपने पिता के घर से बाहर निकल गया। तत्पश्चात वह अभिमानी असुर अपनी विशाल सेना के साथ शंख और नगाड़े बजाता हुआ युद्ध के लिए चल पड़ा। राजनीति और नीति में पारंगत वृत्र ने कूच करने से पहले अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, आज हम इंद्र को मार डालेंगे और सभी शत्रुओं से मुक्त होकर अमरों के राज्य पर अधिकार कर लेंगे। हे राजन, इस प्रकार अपने सैनिकों के साथ और देवताओं को भयभीत करने वाली प्रचंड युद्ध घोष करते हुए असुर युद्ध के लिए निकल पड़ा। हे भरत, यह जानकर कि असुर बिल्कुल निकट आ गया है, देवों के राजा भयभीत हो गए और उन्होंने तुरंत सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया और शीघ्रता से सभी लोकपालों को बुलाकर युद्ध के लिए भेज दिया। शत्रुओं को पीड़ा देने वाले अत्यंत तेजस्वी इंद्र ने गृध्रव्यूह, जिस विधि से गिद्ध उड़ते समय खुद को व्यवस्थित करते हैं, के अनुसार अपनी सेना को व्यवस्थित किया और वहीं ठहर गए। दूसरी ओर शत्रुओं का संहार करने वाले वृत्र पूरी तेजी के साथ उस स्थान पर पहुंचे। फिर देवताओं और दानवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों पक्ष एक दूसरे पर विजय पाने के लिए भयंकर युद्ध करने लगे। जब युद्ध की अग्नि की लपटें बहुत तेज हो गईं, तो देवता दुख से गिर पड़े जबकि असुर व्याकुल हो गए। देवों और दानवों ने एक दूसरे पर तुमरों, भिंडिपालों, कुल्हाड़ियों, परशुओं, पट्टिशों और अन्य अनेक हथियारों से प्रहार किया। जब भयंकर युद्ध इतना बढ़ गया कि लोग भयभीत हो गए, तब वृत्र ने बहुत क्रोधित होकर इंद्र को पकड़ लिया और उसके सारे वस्त्र और कवच उतारकर उसे निगल लिया। तब उसे अपनी पूर्व शत्रुता याद आ गई और वह बहुत प्रसन्न हुआ और वहीं रुक गया। जब इंद्र इस प्रकार वृत्र द्वारा भस्म हो गए, तो देवता भय से अभिभूत हो गए और बड़ी व्यथा के साथ बार बार चिल्लाए, हे इंद्र, हे इंद्र। वृत्र के पेट में इंद्र को उनके कवच और कपड़ों से वंचित देखकर सभी देवता बहुत उदास और दुखी हो गए और बृहस्पति को प्रणाम किया और कहा, हे ब्राह्मणों के इंद्र, आप हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं, अब हम क्या करें? यद्यपि देवताओं ने इंद्र को बचाने की पूरी कोशिश की, फिर भी वृत्र ने उसे खा लिया। हम सभी शक्तिहीन हैं, हम इंद्र के बिना क्या कर सकते हैं? हे भगवान, जल्दी से जादू मंत्र, अभिचार प्रक्रिया करें जिससे हमारे इंद्र की मुक्ति हो जाएगी। बृहस्पति ने कहा, हे सुरस, देवताओं के राजा को वृत्र ने निगल लिया है, वह पूर्णतया विकलांग हो गया है।
किंतु इंद्र उसके पेट में जीवित है, इसलिए प्रयास किया जाना चाहिए कि वह जीवित ही बाहर आ जाए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इंद्र को उस दुर्दशा में देखकर देवतागण बहुत व्याकुल हो गए और उन्हें मुक्त करने के सभी उपाय सोच समझकर करने लगे। तब उन्होंने एक ऐसी स्थिति निर्मित की जो बहुत शक्तिशाली, अप्रतिरोध्य और शत्रु का नाश करने वाली थी। तब वृत्रासुर ने जम्हाई ली और उसका मुख बहुत अधिक खुल गया। इसी बीच शत्रुओं की शक्ति का नाश करने वाले इंद्र ने अपने सभी अंगों को सिकोड़ लिया और असुर के फैले हुए मुख से बाहर निकलकर गिर पड़े। उस समय से प्राणियों में जम्हाई की यह स्थिति प्रचलित हो गई। इंद्र को इस प्रकार बाहर आते देख देवतागण प्रसन्न हुए। जब इंद्र इस प्रकार बाहर निकले, तब उन्होंने पुनः वृत्र के साथ 10,000 वर्षों, अजुता वर्ष तक युद्ध किया। युद्ध बहुत भयानक और भय उत्पन्न करने वाला था। एक ओर सभी देवता युद्ध में सम्मिलित हो गए, दूसरी ओर विश्वकर्मा का पुत्र महाबली वृत्र युद्ध कर रहा था। जब वृत्रासुर ने युद्ध में अधिकाधिक शक्ति प्राप्त कर ली, तब इंद्र का बल धीरे धीरे क्षीण होता गया और अंत में वह पराजित हुआ। अपने को पराजित देखकर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। यह देखकर देवता भी बहुत दुखी हुए। इंद्र और अन्य देवता युद्ध भूमि छोड़कर भाग गए। वृत्रासुर भी शीघ्र ही वहां पहुंचा और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वृत्र ने बलपूर्वक स्वर्ग के उद्यानों का उपभोग करना आरंभ कर दिया और ऐरावत हाथी को भी ले लिया। हे राजन, त्वष्टा के पुत्र उस असुर ने सभी विमान, देवताओं के स्वयं चलने वाले रथ, घोड़ों में श्रेष्ठ उच्चैश्रवा, कामनाओं को देने वाली स्वर्गीय गाय, पारिजात वृक्ष, अप्सराएं और स्वर्ग के अन्य सभी रत्न छीन लिए। दूसरी ओर देवता अपने यज्ञों के भाग से वंचित हो गए। हे भारत, जब वृत्रासुर को स्वर्ग से निकाल दिया गया, तब वह अहंकार से फूल गया। उस समय विश्वकर्मा भी बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पुत्र के साथ सुख भोगने लगा। हे भारत, तब देवता मुनियों के साथ मिल गए और अपने अपने कल्याण के विषय में परामर्श करने लगे। जब देवतागण इंद्र को साथ लेकर कैलाश पर्वत पर महादेव के पास गए और उनके चरणों में बड़ी विनम्रता से प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे देवों के देव, हे महादेव, आप महेश्वर हैं और दया के असीम सागर हैं। हम वृत्रासुर से पराजित हो गए हैं और हम बहुत भयभीत हैं। हे शंभु, हमें बचाओ। आप सभी प्राणियों का कल्याण करते हैं, इसलिए आप हमें सच सच बताइए कि अब हमें क्या करना चाहिए, जब उस शक्तिशाली दानव ने हमें हमारे स्वर्ग से वंचित कर दिया है। हे महेश, अब बेघर होकर हम कहां जाएं? हमें कोई ऐसा उपाय नहीं मिल रहा है जिससे हमारे दुखों का नाश हो सके। हे भूत भवन, हम बहुत दुखी हैं, हमारी सहायता करो, हे दयालु। वह वृत्रासुर वरदान प्राप्त होने के कारण अहंकार में मदमस्त हो गया है, अतः उसका विनाश कर दो। शंकर ने कहा, हे देवो, हम ब्रह्मा को आगे रखकर सब लोग हरि के निवास पर जाएंगे और वहां उनसे इस उपद्रवी वृत्र को नष्ट करने का उपाय पूछेंगे। जनार्दन वासुदेव सभी कार्य करने में पूर्ण समर्थ हैं। वे शक्तिशाली हैं, बहाने जानने वाले हैं, अत्यंत बुद्धिमान हैं, दया के सागर हैं और सभी उनसे रक्षा की प्रार्थना करने के योग्य हैं। उनके बिना, जो देवों के देव हैं, किसी भी कार्य में सफलता संभव नहीं है। इसलिए हम सभी को अपने कार्य में सफलता के लिए वहां जाना चाहिए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार अपनी कार्य योजना बनाकर इंद्र आदि देवता शंकर और ब्रह्मा जी को साथ लेकर उन हरि के धाम को गए, जो सबकी रक्षा करने वाले और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। फिर वे पुरुष सूक्त स्तोत्र का पाठ करने लगे और इस प्रकार उन्होंने इस ब्रह्मांड के गुरु भगवान हरि की स्तुति की। तब कमलापति जनार्दन हरि उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार बोले, हे लोकों के स्वामी, आप ब्रह्मा और शंकर के साथ यहां किस कारण से आए हैं? हे सुरश्रेष्ठ, कृपया मुझे अपने यहां आने का कारण बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, इस प्रकार श्रीहरि के वचन सुनकर देवतागण कुछ भी उत्तर न दे सके।
प्रत्युत प्रायः सभी चिंता से व्याकुल होकर हाथ जोड़कर चिंताग्रस्त होकर खड़े रहे। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवतम के 6ठे स्कंध का 4था अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 5। भगवान विष्णु की प्रेरणा से देवताओं का भगवती की स्तुति करना और प्रसन्न होकर भगवती का वरदान देना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, लक्ष्मीपति और समस्त विषयों के तत्वों को जानने वाले भगवान नारायण ने देवताओं को अपने प्रति अत्यंत आसक्त और चिंतित देखकर उनसे इस प्रकार कहा, हे सुरस, तुम लोग चुप क्यों हो? मुझे बताओ कि तुम सब किस लिए आए हो, अच्छा हो या बुरा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुखों को दूर करने का प्रयत्न करूंगा। देवताओं ने कहा, हे प्रभु, क्या इस त्रिलोकी में आपके लिए कुछ भी अज्ञात है? आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर आप हमसे बार बार क्यों पूछ रहे हैं? प्राचीन काल में आपने अपने वामन अवतार में अपने 3 पैरों से तीनों लोकों को घेर लिया था और इस प्रकार राजा बाली को उसके ही परिसर में बांध दिया था और देवताओं का राज्य इंद्र को दे दिया था। हे सर्वव्यापी, आपने ही दैत्यों को भ्रमित करके देवताओं के लिए अमृत प्राप्त किया और आपने ही उन्हें मृत्यु के घर भेजा। इसलिए हे प्रभु, आप ही एकमात्र हैं जो देवताओं पर आने वाले सभी बुराइयों को दूर करने में सक्षम हैं। इस प्रकार देवों के वचन सुनकर विष्णु बोले, हे सुरस, तुम डरो मत, मैं एक उपाय जानता हूं जो सभी को मान्य है, जिससे उस दैत्य को मारा जा सकता है, जिससे तुम सुखी होगे। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा लाभ मुझे देखना चाहिए, चाहे मैं अपनी बुद्धि से या अपने पराक्रम से, धन के बहाने से या किसी अन्य तरीके से। मित्रों और विशेष रूप से शत्रुओं के लिए 4 उपाय बताए गए हैं, अर्थात मेल मिलाप, उपहार, कलह उत्पन्न करना या दंड देना। वृत्र ने घोर तपस्या से ब्रह्मा की आराधना की और वरदान दिए और यह उस कृपा के प्रभाव से है कि यह असुर अदम्य हो गया है। इतना ही नहीं, विश्वकर्मा ने उसे यज्ञ से उत्पन्न किया। इन सभी कारणों से ही शत्रुओं के गढ़ को जीतने वाला दैत्य वृत्रासुर इतना शक्तिशाली हो गया है कि हे सुरस, पहले उससे संधि करनी चाहिए, फिर उसे धोखा देना चाहिए, अन्यथा शत्रु को जीतना बहुत कठिन हो जाएगा। पहले उसे फुसलाकर वश में करो, फिर उसका वध करो। अब ऋषियों और गंधर्वों को साथ लेकर जहां शक्तिशाली शत्रु वृत्रासुर रहता है, वहां जाओ और उससे संधि करो, इस प्रकार वह जीता जाएगा। शपथ खाओ और उसकी शर्तें मान लो और इस प्रकार उसमें विश्वास पैदा करो, फिर उसके साथ मित्रता करो। अंत में जब समय आए, उस शक्तिशाली शत्रु को मार डालो। हे सुरस, मैं भी किसी के देखे बिना इंद्र के उत्तम अस्त्र, उसके वज्र में प्रवेश करूंगा और उचित समय पर उसकी सहायता करूंगा। हे देवराज, अभी जो विश्वासघात करने जा रहे हो, उसे मत सोचो। मेरी सहायता लो और उस दुष्ट राक्षस को वज्र से मार डालो। पाखंडी के साथ पाखंड करना पाप नहीं माना जाता। विशेषकर शक्तिशाली शत्रु को केवल योद्धाओं के लिए लागू सुप्रसिद्ध नियमों से ही बिना किसी छल के मारा जा सकता है। पहले मैंने अपने बौने शरीर से बाली को भी धोखा दिया था और फिर मैंने स्वयं को सुंदर स्त्री का रूप दिखाकर सभी राक्षसों को धोखा दिया था। इसलिए बलवान कपटी शत्रु के साथ छल करना कभी पाप नहीं माना जाता, यह जान लो। हे देवो, अब तुम सब लोग मिलकर मंत्रों और प्रार्थनाओं के साथ देवी भगवती की पूजा करो और उनकी शरण लो, तब योग माया तुम्हारी सहायता करेगी। हम भी उस देवी की पूजा करते हैं जो सर्वोच्च प्रकृति है, शुद्ध सत्वगुण की अवतार है, जो सफलता प्रदान करती है, हमें हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करती है, जो स्वयं इच्छाओं की वस्तु है और जो उन योगी आत्मसंयमित शुद्ध पुरुषों के अलावा किसी के द्वारा प्राप्त नहीं होती है। इंद्र भी यदि वह उसकी पूजा करता है तो निश्चित रूप से युद्ध में अपने शत्रु को मारने में सक्षम होगा, क्योंकि मोह की सृजक महामाया जब पूजा की जाती है तो उस राक्षस को मोहित कर देती है। इस प्रकार उसकी माया से मोहित होकर वृत्रासुर उसके द्वारा आसानी से मारा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
इससे अधिक तुम और क्या चाहते हो कि देवी अंबिका के प्रसन्न होने पर सब कुछ सफलतापूर्वक पूरा हो जाए। वे सबके हृदयों का नियमन करती हैं और समस्त कारणों की कारण है। उनकी पूजा के बिना किसी की भी कामना पूरी होने की आशा नहीं की जा सकती। इसलिए हे सुरश्रेष्ठ, अपने शत्रु के विनाश के लिए विश्व माता प्रकृति देवी की अत्यंत भक्ति और अत्यंत पवित्रता के साथ पूजा करो। देखो, प्राचीन काल में मैंने मधु और कैटभ नामक 2 दैत्यों के साथ 5000 वर्षों तक भयंकर युद्ध किया और फिर उन्हें मार डाला। तब मैंने महामाया सर्वोच्च प्रकृति की पूजा की। इस प्रकार वे प्रसन्न हुई और उन्होंने दोनों असुरों को मोहित कर दिया। इस प्रकार वे दोनों शक्तिशाली असुर अहंकार से मोहित हो गए और इस प्रकार मैं बहाने से उन भयानक दैत्यों को मार सका। इसलिए हे सुरश्रेष्ठ, तुम भी उस सर्वोच्च प्रकृति की अत्यंत भक्ति के साथ पूजा करो, तब वे अवश्य ही तुम्हारी कामनाओं को पूरा करेंगी। हे राजन, जब बुद्धिमान विष्णु ने देवताओं को इस प्रकार ज्ञान दिया, तब वे मंदराचल से सुशोभित सुमेरु पर्वत के शिखर पर गए। वृक्षों के बीच में बैठकर एकांत स्थान में रहकर धीरे धीरे उनके मंत्रों का जप करने लगे और इस प्रकार तप और ध्यान में लग गए और उस विश्व माता के भजन और स्तुति करने लगे, जो जगत की धारक, समस्त संसार के रोगों को दूर करने वाली, जगत की सृजन करता, पालन करता, संहार करता तथा अपने भक्तों को समस्त कामनाओं की दाता है। देवताओं ने कहा, हे देवी, हम पर कृपा करें। हे दुखियों के दुखों का नाश करने वाली, हमने आपके चरण कमलों की शरण ली है। हम युद्ध में वृत्रासुर से पराजित हो चुके हैं। हम बहुत पीड़ित और शोषित हैं। हे परम सत्य, हे समस्त ब्रह्मांड की माता, हमारी रक्षा उसी प्रकार करें जैसे माता अपने पुत्र की करती है। हम अपने शत्रुओं के कारण इस संकट में पड़ गए हैं। हे माता, तीनों लोकों में आपकी जानकारी से कुछ भी छिपा नहीं है। आप हम पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हैं, जो असुरों द्वारा सताए जा रहे हैं। हे माता, आप ही तीनों लोकों की रचना, पालन और सहार करती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आपकी इच्छा मात्र से उत्पन्न हुए हैं और आपके ही सब कार्य कर रहे हैं। माता, वे स्वतंत्र नहीं हैं। आपकी भौहों के संकुचन से वे निर्देशित होते हैं और सभी कार्यों का आनंद लेते हैं। हे देवी, यदि आप सोचती हैं कि आपने जो भोग हमें प्रदान किए हैं, उनके मोह में हम आपको भूल गए हैं, इसलिए हमें आपकी दया दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, तो हम कहेंगे कि यह बात सत्य है। परंतु हे माता, माता का अपने पुत्र के प्रति भाव कहीं भी नहीं दिखाई देता। निस्संदेह हम सदैव आपकी दया और कृपा के पात्र हैं। इसके अतिरिक्त हे माता, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है कि हम आपकी पूजा नहीं करते और विश्व भोगों में निमग्न रहते हैं, क्योंकि आपकी रचना मोह, भ्रम बहुत शक्तिशाली है और हमें भ्रमित करती है। हे माता, आप स्वभावतः दयालु हैं। यह जानते हुए भी आप हम पर दया क्यों नहीं कर रही हैं? हे देवी, आपने हमारे लिए युद्ध में महान शक्तिशाली दैत्यराज महिषासुर का वध किया था, जो समस्त प्राणियों के लिए अत्यंत भयंकर था। फिर हे माता, आप इस भयंकर वृत्रासुर का वध क्यों नहीं कर रही हैं? हे माता, आपने अत्यंत शक्तिशाली शुंभ और निशुंभ नामक 2 भाई दैत्यों तथा उनके बाद आने वाले अन्य दैत्यों का वध किया था। हे दया की मूर्ति, उसी प्रकार अब इस कपटी बलवान वृत्रासुर का भी विनाश कर दीजिए। हे माता, इस अभिमानी असुर को ऐसा मोह दीजिए कि वह अपना बल प्रकट ही न कर सके। हम असुरों से बहुत परेशान हैं और उनके भय से घबरा रहे हैं। आप हमारा उद्धार करें, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो अपने बल से देवताओं के दुखों और कष्टों को दूर कर सके। हे माता, यद्यपि तुमने वृत्रासुर पर कृपा की है, फिर भी अब उसे शीघ्र ही मार डालो, क्योंकि उसका स्वभाव क्रूर तथा दूसरों को पीड़ा देने वाला है। हे भवानी, अच्छा हो कि तुम अपने पवित्र बाणों द्वारा उसे पाप से बचा लो, अन्यथा वह दुष्ट असुर अवश्य ही घोर नरक में जाएगा।
उसके कल्याण के लिए ही तुम्हें उसका वध करना चाहिए। जो पहले देवताओं के शत्रु थे, उन्हें तुमने युद्ध स्थल में शस्त्रों द्वारा पवित्र करके स्वर्ग में नंदन उद्यान में भेज दिया था। हे दया रूपी, क्या तुमने उन्हें नरक से नहीं बचाया? फिर तुम इस वृत्रासुर को क्यों नहीं मार रही हो? हम यह निश्चित रूप से जानते हैं कि वह असुर तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा सेवक नहीं, क्योंकि वह दुष्ट आत्मा हमें कष्ट दे रही है। हे माता, वह तुम्हारा सेवक और भक्त कैसे हो सकता है जो सदैव तुम्हारे चरण कमलों की पूजा में लगे रहने वाले देवताओं को पीड़ा देता है? हे माता, हम आपकी पूजा कैसे कर सकते हैं? पूजा में उपयोग किए जाने वाले फूल और अन्य वस्तुएं सभी आपके द्वारा बनाई गई हैं। विशेष रूप से हम और मंत्र, वास्तव में सब कुछ आपकी शक्ति का प्रकटीकरण है। इसलिए हे भवानी, हम आपके चरणों में प्रणाम करके आपकी पूजा करते हैं। आप प्रसन्न हो। वे पुरुष धन्य हैं जो इस संसार रूपी सागर को पार करने के लिए आपके चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं। हे देवी, जो योगी अंतिम मोक्ष चाहते हैं और इसलिए सभी आसक्तियों, विकारों और मोहों को त्याग देते हैं, वे भी केवल तभी सफलता प्राप्त करते हैं जब वे आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं। जो महान यज्ञ करता है और वेदों के सार को सबसे अच्छी तरह से जानते हैं, वे भी जब यज्ञ में आहुति देते हैं तो देवताओं को प्रसन्न करने वाली स्वाहा और पितरों को बहुत सांत्वना देने वाली स्वधा का उच्चारण करते हैं। इस प्रकार वे हमेशा आपका ही ध्यान करते हैं, क्योंकि स्वाहा और स्वधा आपके ही नाम हैं। हे मां, तुम ही धारण शक्ति और स्मरण शक्ति हो। तुम ही सौंदर्य हो, तुम ही शांति हो, तुम ही मनुष्यों के मन को स्पष्ट करने वाली बुद्धि हो, और तुम ही इन तीनों लोकों की समृद्धि और धन हो। हे देवी, जो लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम उन्हें दया करके किसी न किसी तरह से वह धन प्रदान करती हो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवताओं द्वारा इस प्रकार पूजित होकर देवी भगवती अत्यंत सुंदर रूप में उनके सामने प्रकट हुई, जो दुबली पतली थीं, सभी आभूषणों से सुसज्जित थी। उनके 2 हाथों में पाश और अंकुश था तथा अन्य 2 हाथ भय दूर करने वाले तथा वरदान देने के लिए संकेत कर रहे थे। उनकी कमर अत्यंत सुंदर थी, जिसमें सोने का पट्टा बंधा था, जिसमें छोटी छोटी घंटियां लटक रही थीं, जो मधुर झनकार कर रही थीं। उनके पैरों में पायल आभूषण थे, जो छोटी छोटी घंटियों की झनकार के साथ मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रहे थे। उनका स्वर अत्यंत मधुर और मनोहर था। उनके माथे पर चंद्रमा का अर्धचंद्र सुशोभित था और उनके सिर पर रत्नों का मुकुट चमक रहा था। उनका कमल मुख मधुर मृदु मुस्कान से सुशोभित था और उनके 3 सुंदर कमल नेत्र इंदिब्रों के समान दिख रहे थे। शरीर का रंग पारिजात के फूलों की तरह लाल था और उसके अंगों पर लाल चंदन लगा हुआ था। वह लाल रंग की पोशाक पहने हुए थी। देवी बहुत प्रसन्न दिख रही थी, असीम दया के सागर की तरह। सुखद साक्षात्कार के लिए उपयुक्त पूर्ण पोशाक पहने हुए इस पूरे ब्रह्मांड की निर्माता, सर्वोच्च, सभी की ज्ञाता, सभी की संचालिका और सभी की महान पालन करता, वह सभी वेदांतों के सत्य का अवतार और सदा अस्तित्व, बुद्धि, आनंद, महादेवी भगवती भुवनेश्वरी की अवतार लग रही थी। सभी देवता उनके सामने खड़े होकर नतमस्तक हो गए। तब माता बोली, तुम्हें यहां क्या काम है? मुझसे बोलो। देवताओं ने कहा, हे भगवती, वृत्रासुर देवताओं को बहुत कष्ट दे रहा है, उसे मोहित करो। हे देवी, ऐसा करो कि वह देवताओं पर भरोसा कर सके और अपने शस्त्रों पर ऐसा बल लगाओ कि वह मारा जा सके। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर देवी वहीं चली गईं। देवता बहुत प्रसन्न हुए और क्रमशः अपने निवास को लौट गए। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवतम में 6ठे स्कंध का 5वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 6। भगवान विष्णु का इंद्र को वृत्रासुर से संधि का परामर्श देना। ऋषियों की मध्यस्थता से इंद्र और वृत्रासुर में संधि। इंद्र द्वारा छल पूर्वक वृत्रासुर का वध।
व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी से वरदान पाकर देवता और ऋषिगण अपनी तपस्या से प्रज्वलित होकर एक होकर आपस में परामर्श करने लगे। फिर वे वृत्र के उत्तम आश्रम में गए। वहां उन्होंने वृत्र को बैठे हुए देखा और उनका तेज ऐसा था मानो वे तीनों लोकों को जला डालने तथा समस्त देवताओं को भस्म करने के लिए तत्पर हों। तब ऋषियों ने वृत्र से मेल मिलाप के सिद्धांत के अनुसार देवोन्मुख प्रयोजनों की पूर्ति के लिए भावना से परिपूर्ण मधुर वचन कहे। हे परम सौभाग्यशाली वृत्र, हे समस्त लोकों के लिए भयंकर, तुमने इस संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है, किंतु इंद्र के साथ तुम्हारा वैर ही तुम्हारे सुख में बाधा डालने वाला एकमात्र कारण है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस वैर ने तुम दोनों की चिंता को बहुत बढ़ा दिया है और इसलिए यह अत्यंत दुखदायी हो गया है। न तो तुम और न ही इंद्र चैन से सो सकते हो। उस वैर के कारण तुम दोनों को सदैव भय बना रहता है। और देखो, तुम दोनों के बीच हुए अंतिम युद्ध को बहुत समय बीत चुका है, फिर भी समस्त देवता, असुर, मनुष्य तथा अन्य प्रजा भय से व्याकुल हो रहे हैं। इस संसार में सुख ही एकमात्र साधन है, दुख से बचना है, यही शाश्वत स्थिति है। जो मनुष्य पराये से बैर करता है उसे कभी सुख नहीं मिलता, यह बात बुद्धिमानों ने निश्चित की है। युद्ध में रुचि रखने वाले वीर योद्धा ही युद्ध को पसंद करते हैं, परंतु कामभोग में निपुण बुद्धिमानों को विश्व भोगों का नाश करने वाला युद्ध अच्छा नहीं लगता। उन्हें फूलों से भी युद्ध अच्छा नहीं लगता, तीखे बाणों से तो क्या कहना। युद्ध में विजय संदिग्ध है, परंतु बाणों का चलना निश्चित है। यह संसार भाग्य, दैव अर्थात ब्रह्मांड के शासकों या देवताओं के अधीन पर निर्भर है, इसलिए विजय या पराजय भी निश्चित है। ऐसा जानकर मनुष्य को कभी युद्ध नहीं करना चाहिए। उचित समय पर स्नान करना, निश्चित समय पर भोजन और शयन करना तथा पतिव्रता स्त्री का होना, ये इस संसार में सुख के साधन हैं। युद्ध में भयंकर बाण चलाना और भयंकर कुल्हाड़ियों से प्रहार करना होता है, परंतु युद्ध में भयंकर बाण चलाना और भयंकर कुल्हाड़ियों से प्रहार करना होता है, परंतु युद्ध में भयंकर बाण चलाना और भयंकर कुल्हाड़ियों से प्रहार करना होता है। वहां सुख क्या हो सकता है, बल्कि शत्रु को ही वहां सुख मिलता है। कहावत है कि युद्ध में मरने से स्वर्ग मिलता है, परंतु यह तो युद्ध के लिए उकसाने वाली बात है। वास्तव में यह व्यर्थ है। मान लो कि जो लोग बाण से अपने शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं और कौओं और गीदड़ों को अपना शव खाने देते हैं, उन्हें ही अंततः सुख मिलता है, तो फिर कोई भी मंद बुद्धि वाला मनुष्य भी इसे पसंद नहीं करेगा। बुद्धिमानों की तो बात ही क्या। इसलिए हे वृत्र, तुम्हारे और इंद्र के बीच सदा शांति और मैत्री स्थापित हो। उस स्थिति में तुम दोनों को ही सदा शांति और सुख प्राप्त होगा। इसके अलावा यदि तुम दोनों के बीच का बैर इसी क्षण समाप्त हो जाए, तो हम तपस्वी और गंधर्व निस्संदेह अपने अपने आश्रमों में बड़े आराम से रह सकेंगे। हे पराक्रमी वीर, तुम्हारे और इंद्र के बीच निरंतर युद्ध होने के कारण मुनि, गंधर्व, किन्नर और प्राणी दिन रात बहुत कष्ट भोग रहे हैं। हम वनवासी मुनिगण समस्त शांतिप्रिय व्यक्तियों के सुख के लिए यह कामना करते हैं कि तुम दोनों में मित्रता स्थापित हो। हम चाहते हैं कि तुम, इंद्र तथा समस्त जीव सुख प्राप्त करें। हे वृत्र, हम तुम्हारे और इंद्र के बीच इस संधि में मध्यस्थ हैं। हम दोनों पक्षों को शपथ दिलाकर इसे दोनों के सुख के लिए अनुकूल बना देंगे। इंद्र अब तुम्हारे समक्ष तुम्हारी बताई शर्तों पर शपथ लेंगे तथा इस प्रकार तुम्हारा हृदय प्रसन्न करेंगे। यह बात तुम सत्य पर ही स्थापित करो कि यह पृथ्वी सत्य पर ही टिकी है, सूर्य सत्य के लिए ही उदय होता है, वायु सत्य के लिए ही बहती है तथा समुद्र भी सत्य के लिए ही अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए तुम दोनों की मित्रता सत्य पर ही स्थापित हो। इस प्रकार मित्रता के बंधन में बंध कर तुम दोनों सुखपूर्वक सो, खेलो, जल में क्रीड़ा करो तथा एक साथ बैठो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, महर्षि के वचन सुनकर महाबुद्धिमान वृत्र कहने लगे, ऋषियों, तुम ज्ञान और अनेक गुणों से युक्त हो तथा तपस्वी हो,
इसलिए मेरे द्वारा तुम्हारा आदर किया जाना चाहिए। तुम मुनि हो, इसलिए तुम कहीं भी झूठ नहीं बोलते, तुम्हारा आचरण अच्छा है और तुम धर्म कर्म करते हो। तुम शांत हो, इसलिए तुम बहानेबाजी का कारण नहीं जानते। बुद्धिमान को दुष्ट, लंपट, बुद्धिहीन, बदनाम और निर्लज्ज व्यक्ति के साथ कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए, विशेषकर यदि वह शत्रु हो। यह दुष्ट इंद्र निर्लज्ज, कपटी, लंपट और ब्राह्मण का हत्यारा है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम साधु हो और सभी उत्तम गुणों से युक्त हो, इसलिए तुम्हारा मन दूसरों के दुष्प्रचार में नहीं लगता। तुम्हारा हृदय शांत और स्थिर है, इसलिए तुम छली और विश्वासघाती लोगों के मन को नहीं समझ सकते। इसलिए तुम किसी भी दो व्यक्तियों के बीच मध्यस्थ के रूप में कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। मुनियों ने कहा, हे राजन, सभी प्राणी अपने अपने अच्छे बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगते हैं, फिर विकृत बुद्धि वाले मनुष्य दूसरों का अनिष्ट करके कैसे शांति पा सकते हैं? विश्वासघाती मनुष्य अवश्य ही नरक में जाते हैं और सदैव दुख भोगते हैं। ब्राह्मणों का वध करने वाले और शराबी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, परंतु विश्वासघाती और अपने मित्रों के विरुद्ध चलने वाले कभी भी मुक्त नहीं होते। इन्हें निस्संदेह नरकों में कष्ट भोगना पड़ेगा। इसलिए है सर्वज्ञ, जो कुछ तुम्हारे मन में चल रहा है उसे स्पष्ट रूप से कहो, और जो शर्तें तुम चाहते हो उन्हें स्पष्ट रूप से कहो, और उन्हीं शर्तों के अनुसार तुम्हारे और इंद्र के बीच संधि हो जाएगी। वृत्र ने कहा, हे परम भाग्यशाली मुनियों, मैं इंद्र के साथ शांति की संधि केवल इस शर्त पर कर सकता हूं कि इंद्र अन्य सभी देवताओं के साथ दिन या रात में किसी भी सूखे या तरल पदार्थ से या लकड़ी, पत्थर या वज्र से और किसी भी शर्त पर मुझे नहीं मारेंगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऋषियों ने प्रसन्नता पूर्वक उनकी बात मान ली और इंद्र को बुलाकर संधि की शर्तें सुना दी। तब इंद्र ने अग्नि को साक्षी मानकर मुनियों के समक्ष शपथ ली कि वह संधि की शर्तों का पालन करेगा, और इस प्रकार अपने भारी विचारों से मुक्त हो गया तथा उसे ऐसा लगा कि वह ज्वर से मुक्त हो गया है। तब वृत्र ने इंद्र के वचनों पर भरोसा किया, उसका मित्र बन गया और उसके साथ रहने, खेलने तथा आनंद मनाने लगा। वे अपने मिलन से प्रसन्न हुए और कभी नंदन उद्यान में, कभी गंधमादन में, कभी समुद्र के तट पर घूमने लगे। वृत्र को इस प्रकार मित्रता में जुड़कर बहुत खुशी हुई, किंतु इंद्र देखता रहा, उसे उसके दोष ढूंढने के लिए कहा। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। संधि संपन्न होने के बाद कुछ वर्ष बीत गए और सीधे साधे वृत्र ने इंद्र पर बहुत अधिक विश्वास करना शुरू कर दिया, लेकिन इंद्र ने उसे मारने के उपायों पर विचार किया। एक दिन विश्वकर्मा ने यह जानकर कि उनके पुत्र वृत्रासुर ने इंद्र पर पूर्ण विश्वास किया है, अपने पुत्र को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र वृत्रासुर, मेरी अच्छी बातें सुनो। देखो, जिसके साथ एक बार शत्रुता हो गई हो उस पर कभी विश्वास करना उचित नहीं है। इंद्र तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, वह सदैव तुम्हारा अनिष्ट चाहता है, इसलिए उस पर अब और विश्वास मत करो। जो इंद्र सदैव लोभी, द्वेषी, दूसरों के दुख में आनंदित, दुराचारी और परस्त्रीगामी, दुष्ट, कपटी, दूसरों में दोष निकालने वाला, सदैव ईर्ष्यालु, बाजीगर और घमंड से फूला हुआ हो, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। हे बालक, मैं इससे अधिक क्या कहूं कि उस दुष्ट ने पाप से बिना डरे अपनी माता के गर्भ में प्रवेश करके रोते हुए शिशु को गर्भ में ही 7 टुकड़ों में काट डाला और फिर प्रत्येक 7वें भाग को फिर से 7 भागों में, इस प्रकार कुल 49 भागों में काट डाला। इसलिए हे मेरे पुत्र, उस पर कभी किसी भी प्रकार से विश्वास नहीं करना चाहिए। जो सदैव दुष्ट कर्मों का आदि व्यक्ति कभी भी दोबारा अपराध करने में शर्म महसूस नहीं करता है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, वृत्र की मृत्यु का समय निकट आ गया था, इसलिए वह अपने पिता के वचनों को शुभ नहीं मान सका, यद्यपि उसके पिता ने उसे अर्थपूर्ण शब्दों में चेतावनी दी थी। एक दिन संध्या के समय अत्यंत अशुभ भयंकर समय में इंद्र ने समुद्र के तट पर वृत्रासुर को देखा और ब्रह्मा द्वारा असुर को दिए गए वरदान का स्मरण करने लगे। अब घोर संध्या का समय है, इसे न दिन कहा जा सकता है, न रात्रि,
और यह दैत्य भी इस एकांत स्थान में अकेला है, अतः इसका बलपूर्वक वध करना ही उचित है, इसमें संशय नहीं है। इस प्रकार मन में विचार करते हुए इंद्र ने अविनाशी आत्मा हरि का स्मरण किया। पुरुषोत्तम भगवान बिना किसी के देखे वहां आए और वज्र में प्रविष्ट हो गए। इंद्र ने तुरंत वृत्रासुर को मारने के लिए अपने को संभाला, किंतु उन्होंने सोचा कि इस दैत्य को मैं कैसे मारूंगा जो युद्ध में अजेय है, और यदि मैं अपने शत्रु को छल से न मारूं तो मेरा शत्रु जीवित रहेगा और उसका अपना कल्याण होना असंभव हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते समय उन्हें समुद्र के जल का झाग दिखाई दिया जो पर्वत के समान विशाल था। उस झाग को न सूखा न गीला तथा न कोई शस्त्र समझकर उन्होंने सहज ही उस झाग को ग्रहण कर लिया और हृदय से भक्ति पूर्वक पराशक्ति भुवनेश्वरी का स्मरण किया। उनका स्मरण करते ही भगवती ने अपना अंश उस झाग में डाल दिया और नारायण के तेज से युक्त वज्र भी उस झाग से आच्छादित हो गया। तब इंद्र ने झाग से आच्छादित वज्र वृत्रासुर पर फेंका और वह राक्षस इस प्रकार मारा गया कि तुरंत ही पर्वत के समान नीचे गिर पड़ा। जब वृत्रासुर इस प्रकार मारा गया तब इंद्र को बहुत प्रसन्नता हुई, ऋषिगण स्तुति करने लगे, नाना प्रकार के स्तोत्रों से उस पर कृपा की। तत्पश्चात इंद्र ने अन्य सब देवताओं के साथ उस देवी की आराधना की जिनकी कृपा से शत्रु मारे गए थे, और उन्होंने नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति की। पराशक्ति भगवती की प्रतिमा माणिक्य से निर्मित कर नंदन उद्यान में स्थापित की गई। हे राजन, तब से सब देवता दिन में 3 बार प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल देवी की पूजा करते थे, और तब से श्री देवी देवताओं की अधिष्ठात्री देवी बन गई। इंद्र ने तब देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु की भी पूजा की। जब भयंकर शक्तिशाली वृत्रासुर मारा गया तब शुभ वायु मंद मंद बहने लगी। देवता, गंधर्व, राक्षस और किन्नर बड़े आनंद से विचरण करने लगे। वृत्रासुर भगवती की माया से मोहित हो गया और उसकी शक्ति झाग में प्रवेश कर गई, इसलिए इंद्र उसे अचानक मार डालने में सक्षम थे, और यही कारण है कि देवी, जो जगत की देवी हैं, तीनों लोकों में वृत्र निहंत्री के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात वृत्र का वध करने वाली। लेकिन पहली नजर में ही इंद्र ने झाग के जरिए उसे मार डाला, इसलिए लोग कहते हैं कि वृत्र को इंद्र ने मारा था। महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत के 6ठे स्कंध का 6ठा अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 7। त्वष्टा का वृत्रासुर की पालौकिक क्रिया करके इंद्र को शाप देना, इंद्र को ब्रह्मा हत्या लगना, नहुष का स्वर्गाधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, अब वृत्रासुर को मारा गया देखकर देवों के देव भगवान विष्णु वैकुंठ चले गए, किंतु उनके मन में यह भय व्याप्त हो गया कि वृत्रासुर को मारने वाला तो वे ही हैं। तब इंद्र भी उसके द्वारा किए गए पाप से भयभीत हो गए और स्वर्ग लौट गए। मुनिगण भी बहुत चिंतित हो गए और सोचने लगे कि वृत्रासुर को धोखा देकर उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। इंद्र की संगति के कारण ही अब उनका मुनि नाम निरर्थक हो गया है। मुनियों ने इस प्रकार सोचा, ओह, वृत्र ने हमारे कहने पर इंद्र पर विश्वास कर लिया और हम आज उस विश्वासघाती इंद्र के साथ मिलकर विश्वासघाती बन गए। आसक्ति और ममता ही सारे उत्पातों का कारण है। धिक्कार है उस आसक्ति पर। यह तो मानो ममता की डोरी से बंधी हुई है कि हमने झूठी शपथ खाकर वृत्र को धोखा दिया। जो लोग जानबूझकर दूसरों को पाप कर्मों में प्रवृत्त करते हैं, जो दूसरों को पाप कर्म करने की सलाह देते हैं या उकसाते हैं, या जो पापियों का साथ देते हैं, वे अवश्य ही किए गए पाप के फल के भागी होते हैं। यद्यपि विष्णु में सत्व गुण की प्रधानता थी, फिर भी उन्होंने वज्र में प्रवेश करके वृत्र को मारने में इंद्र की सहायता की, तब उन्होंने भी पाप किया। ऐसा प्रतीत होता है कि अब से लोग स्वार्थी होकर पाप नहीं करेंगे। जब वे देखेंगे कि भगवान विष्णु ने इंद्र के साथ मिलकर ऐसा पाप कर्म किया है, तब वे उसके पश्चात कोई पाप कर्म करने से नहीं हिचकिचाएंगे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों गुणों में से धर्म और मोक्ष तीनों लोकों में बहुत दुर्लभ हैं। अर्थ, धन और काम, इच्छाएं,
सर्वत्र श्रेष्ठ बताए गए हैं और इसीलिए बहुत प्रिय माने गए हैं। धर्म अब केवल नाम का रह गया है और पंडितों के अहंकार का कारण है। अब कोई भी वास्तव में भक्ति पूर्वक धर्म का पालन नहीं करता। इस प्रकार तर्क करते हुए मुनिगण बहुत दुखी हुए और क्रमशः टूटे हुए हृदय और विरक्त मन वाले अपने अपने आश्रमों को लौट गए। हे भारत, इंद्र के द्वारा अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर विश्वकर्मा बहुत रोए और वे संसार के कार्यों से बहुत निराश हो गए। वे उस स्थान पर गए जहां उनका पुत्र वृत्र लेटा था और उसे उस अवस्था में देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने विधि पूर्वक उसका दाह संस्कार तथा अन्य क्रियाएं की। तत्पश्चात स्नान किया, तर्पण किया तथा मृत्यु के प्रथम वर्ष में किसी व्यक्ति के लिए नियत अंतिम संस्कार किया। तब उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया और उन्होंने दुष्ट इंद्र को शाप दे दिया कि जिस प्रकार इंद्र ने उसके पुत्र को झूठी शपथ दिलाकर मार डाला है, उसी प्रकार इंद्र को भी विधि ब्रह्मांड के महान रचयिता द्वारा अधिक कष्ट भोगना पड़ेगा। हे राजन, इंद्र को इस प्रकार शाप देकर विश्वकर्मा पुत्रवियोग से अत्यंत दुखी होकर मेरु पर्वत की चोटी पर जाकर कठोर तपस्या करने लगे। जन्मेजय ने कहा, हे पितामह, पहले मुझे यह बताइए कि त्वष्टा के पुत्र वृत्र को मारकर इंद्र को क्या सुख या दुख हुआ। व्यास जी ने कहा, हे भाग्यवान, आप क्या पूछ रहे हैं और आपकी शंका का स्वरूप क्या है? अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ, चाहे वह दुर्बल हो या बलवान, चाहे वह देवता हो, चाहे असुर हो या मनुष्य। वस्तुतः सभी को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का, चाहे वह थोड़ा हो या अधिक, पूरा पूरा फल भोगना ही पड़ता है। देखो, जब इंद्र वृत्र को मारने के लिए उद्यत हुआ, तब विष्णु ने ही इंद्र को सलाह दी और उसके वज्र में प्रवेश करके उसकी सहायता की। परंतु जब इंद्र पर संकट आया, तब विष्णु ने इंद्र की किसी भी प्रकार से सहायता नहीं की। अतः हे राजन, यह स्पष्ट है कि जब किसी का समय अनुकूल होता है तो सभी उसके मित्र बन जाते हैं, परंतु जब भाग्य प्रतिकूल होता है तब कोई भी सहायता करने के लिए आगे आता हुआ नहीं दिखता। जब भाग्य किसी के विरुद्ध हो तो पिता, माता, पत्नी, भाई, नौकर, मित्र या अपना पुत्र किसी की भी सहायता करने में असमर्थ हो जाता है। जो भी मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जब वृत्र मारा गया तो सभी लोग अपने अपने घर लौट गए, लेकिन शची के राजा इंद्र को उसके वध के पाप के कारण अपनी शक्ति और तेज से वंचित होना पड़ा। एक ब्राह्मण, तब सभी देवताओं ने उसे ब्रह्मघातक, ब्राह्मण का हत्यारा करार दिया। उन्होंने आगे कहा कि कोई भी अन्य व्यक्ति ऐसे मुनि को मारने की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो उसका घनिष्ठ मित्र था और जिसने उस पर पूरा विश्वास किया था, जबकि इंद्र ने शपथ लेकर कहा था कि वह वृत्र का मित्र रहेगा। हे राजन, तब देवताओं की सभाओं में, उनके उद्यानों में, गंधर्वों की बैठकों में यह गपशप सर्वत्र फैल गई कि इंद्र ने वृत्र को धोखा दिया है, जिसने उस पर मुनियों के वचनों पर भरोसा किया था और फिर उसे बहाने से मार डाला और इस तरह वास्तव में एक भयानक अपराध किया है। इंद्र ने अब वेदों के शाश्वत प्रमाणों को त्याग दिया था और वह बौद्ध बन गया था, इसलिए वह आसानी से वृत्र को मार सकता था। विष्णु और इंद्र के अतिरिक्त कोई भी अन्य व्यक्ति उनके कथन के विपरीत कार्य नहीं कर सकता था, जैसा कि वृत्र के वध से स्पष्ट है। ये उक्तियां जो ऊपर बताई गई हैं, सर्वत्र प्रचलित हो गईं और इंद्र ने उन्हें सुना, जिससे उनकी स्वयं की बदनामी हुई। हे राजन, उस मनुष्य के जीवन को धिक्कार है जिसकी सर्वत्र निंदा होती है। उस मनुष्य को धिक्कार है जिसका लोक में यश कलंकित हो गया है। ऐसा व्यक्ति मार्ग में शत्रुओं को देखकर हंसी का पात्र बन जाता है। राजर्षि इंद्रद्युम्न राजर्षि को, यद्यपि वे पाप रहित थे, अपने पुण्य कर्मों के समाप्त हो जाने पर स्वर्ग से उतार दिया गया। फिर दुष्ट व्यक्तियों को क्यों नहीं उतारा जाता? राजा ययाति को अपने छोटे से दोष के कारण स्वर्ग से उतरना पड़ा और उन्हें केकड़े के रूप में 18 युग बिताने पड़े।
इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है कि भगवान अच्युत हरि को भी भृगु की पत्नी की मणि काटने के कारण ब्राह्मण के शाप से सुअर, मगरमच्छ आदि योनियों में अनेक अवतार लेने पड़े। सर्वव्यापी होते हुए भी उन्हें वामन का रूप धारण करना पड़ा और राजा बाली के महल में भिक्षा मांगनी पड़ी। घोर पाप करने वालों को इससे अधिक और क्या कष्ट और दुख हो सकते हैं? हे भारत के श्रृंगार, रामचंद्र को भी भृगु के शाप के कारण सीता देवी के वियोग में भयंकर दुख भोगना पड़ा था। इसी प्रकार इंद्र भी ब्राह्मण की हत्या के पाप के कारण इतना भयभीत हो गया था कि वह अपने घर में रहकर भी सब प्रकार की समृद्धि और संपत्ति से युक्त होकर भी स्वस्थ नहीं हो सका। तब इंद्र को तेजहीन, ज्ञान शून्य, चेतना शून्य तथा भय से व्याकुल देखकर उनकी पत्नी शची, जो पुलोमा की पुत्री थी, उनसे इस प्रकार बोली, हे प्रभु, आपका महाभयंकर शत्रु मारा गया है, फिर आप क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, इतना भय क्यों सह रहे हैं? हे प्रभु, आपने अपने शत्रु का नाश कर दिया है, फिर आप इतने चिंतित क्यों हैं? फिर आप क्यों इतने पश्चाताप में हैं तथा साधारण मनुष्य की भांति गहरी सांसें क्यों भर रहे हैं? मैं आपका कोई दूसरा प्रबल शत्रु नहीं देख रही हूं, फिर आप क्यों इतने चिंतित तथा चिंता से झुके हुए दिखाई दे रहे हैं, मानो आप बिल्कुल अचेत दिखाई दे रहे हैं। इंद्र बोले, हे देवी, यह सत्य है कि मेरा कोई अन्य प्रबल शत्रु नहीं है, फिर भी मुझे न तो शांति मिल रही है, न ही कोई सुख। मुझे अपने घर में पाप ब्रह्महत्या का भय है। हे देवी, यह नंदन उद्यान, धन के स्वामी कुबेर का नगर, यह अमृतवन, गंडबरबस का मधुर संगीत, अप्सराओं का सुंदर नृत्य, ये सब अब मुझे तनिक भी सुख नहीं देते। इससे अधिक मैं क्या कह सकता हूं कि आप जैसी सुंदरी, तीनों लोकों में सबसे सुंदरी तथा अन्य सुंदरी स्त्रियां, स्वर्ग की गाय, मंदरा वृक्ष, स्वर्ग के 5 वृक्षों में से एक, पारिजात वृक्ष, फूलों वाला वृक्ष, संतान वृक्ष, कल्प वृक्ष, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, तथा हरिचंदन, केसर वृक्ष आदि मुझे सुख नहीं दे सकते। क्या करूं, कहां जाऊं, जिससे मुझे सुख मिले? हे प्रियतम, यह विचार मुझे बेचैन कर देता है और इसलिए मैं अपने विचारों में खुशी पाने में सक्षम नहीं हूं। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार अपनी अत्यंत व्याकुल पत्नी से कहकर इंद्र अपने घर से निकलकर मानसरोवर नामक अत्यंत सुंदर सरोवर के पास गए। वहां इंद्र कमल के डंठल में प्रविष्ट हो गए। उनका शरीर भय और शोक के कारण अत्यंत कृश हो गया था। उन्हें कोई पहचान नहीं सकता था, क्योंकि वे अपने भयंकर पाप के वशीभूत हो गए थे। तब वे सर्प के समान भोजन करने और भोगने लगे। वे विचारों से अभिभूत, असहाय और अशक्त हो गए। वे जल में छिपे रहे। जब देवों के राजा इंद्र अपने ब्रह्महत्या पाप के भय से भाग गए, तब अन्य देवता अत्यंत चिंतित हो गए। सर्वत्र नाना प्रकार के अशुभ लक्षण प्रकट होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्वगण अत्यंत घबरा गए, क्योंकि राजा के बिना ही संसार में नाना प्रकार के उपद्रव और भयंकर रोग फैल गए थे। वर्षा न होने के कारण अन्न बहुत कम होने लगा। नदियां लगभग सूख चुकी थीं और तालाबों में बहुत कम पानी था। ऐसी अराजकता की स्थिति में स्वर्ग के सभी निवासियों, देवताओं और ऋषियों ने परामर्श किया और राजा नहुष को इंद्र के स्थान पर स्थापित किया। हे राजन, नहुष यद्यपि पुण्यशाली थे, लेकिन रजोगुण के प्रभाव में काम के वशीभूत हो गए और इस प्रकार वे सांसारिक भोगों के प्रति अत्यधिक आसक्त हो गए। वे अप्सराओं या दिव्य अप्सराओं से घिरे हुए स्वर्ग के बगीचे में मनोरंजन करने लगे। एक दिन उन्होंने इंद्र की पत्नी शची देवी की उत्कृष्ट योग्यताओं के बारे में सुना और उन्हें प्राप्त करने की इच्छा की। फिर वे ऋषियों से बोले, देवताओं और आप लोगों ने मिलकर मुझे इंद्र के पद पर बिठाया है, किंतु इंद्राणी, इंद्र की पत्नी, इतने दिनों से मेरे पास क्यों नहीं आती? यदि आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो मेरी प्रसन्नता के लिए शची को शीघ्र ही मेरे समक्ष ले आइए। अब मैं इंद्र हूं, अतः देवताओं और समस्त लोकों का देवता हूं, अतः आज इंद्राणी को शीघ्र ही मेरे घर ले आइए।
इस प्रकार के शब्द सुनकर राजा नहुष के इस वचन से देवता और देवर्षि चिंतित हो गए और शची के पास गए और सिर झुकाकर इस प्रकार बोले, हे इंद्र की पत्नी, दुष्ट नहुष अब तुम्हें चाहता है। उसने क्रोधित होकर कहा कि तुम्हें शीघ्र उसके पास भेजो। हे देवी, हमने उसे इंद्र बना दिया है और इसलिए हम उसके अधीन हैं। अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? उनकी बातें सुनकर इंद्र की पत्नी शची विमुख हो गई और बृहस्पति से इस प्रकार बोली, हे ब्राह्मण, मैं अब आपकी शरण लेती हूं। बृहस्पति ने कहा, हे देवी, नहुष से मत डरो, वह मोह से मोहित हो गया है। हे बालक, मैं सनातन धर्म का त्याग नहीं करूंगा और इसलिए मैं तुम्हें नहुष के हाथों में नहीं दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो दुष्ट एक के शरणागत संकटग्रस्त व्यक्ति को छोड़कर दूसरे को सौंप देता है, वह प्रलय के अंत तक नरक में कठोर यातनाएं भोगता है। हे उत्तम, तुम शांत रहो, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत का 7वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 8। देवताओं का भगवान विष्णु के पास जाना और विष्णु का उन्हें देवी को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने को कहना, शची की आराधना से प्रसन्न होकर देवी का प्रकट होना और शची को इंद्र का दर्शन होना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह सुनकर कि इंद्र की पत्नी बृहस्पति की शरण में गई है, राजा नहुष बृहस्पति पर बहुत क्रोधित हुए और देवताओं से बोले, हे देवों, मैंने सुना है कि अंगिरस के मूर्ख पुत्र ने इंद्र को संरक्षण दिया है और उसे अपने घर में रखा है, इसलिए मैं उसे शीघ्र ही मार डालूंगा। भयंकर नहुष को इस प्रकार क्रोधित देखकर देवताओं और ऋषियों ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे राजन, आप क्रोध न करें, अपनी यह दुष्ट प्रवृत्ति त्याग दें। देखिए, समस्त धर्मशास्त्रों में ऋषियों ने परस्त्रीगमन को अत्यंत घोर अपराध बताया है और उसकी घोर निंदा की है। आप विचार करें कि पुलोमा की पुत्री सदैव पतिव्रता और उत्तम स्वभाव वाली है। पति के जीवित रहते हुए वह दूसरा पति कैसे ले सकती है? हे प्रभो, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, अतः धर्म के रक्षक हैं, और यदि आप जैसा मनुष्य अधर्म का आचरण करेगा तो सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। जो स्वामी है उसे सदैव सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से नियम हैं। इस स्वर्ग में शची के समान सुंदरी अन्य देवियां हैं, उनके द्वारा तुम अपनी तृष्णा शांत कर सकते हो। बुद्धिमान लोग परस्पर प्रेम को ही कामक्रीड़ा का वास्तविक स्रोत मानते हैं। बलपूर्वक किसी स्त्री को वश में करने से समस्त काम भावनाएं नष्ट हो जाती हैं। हे राजन, यदि परस्पर प्रेम सब प्रकार से एक समान हो तो सच्चा सुख मिलता है। अब तुम इंद्र पद को प्राप्त हो चुके हो, अतः दूसरे की स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखने का विचार छोड़ दो और अन्य अच्छे विचारों में लग जाओ। पाप समृद्धि का नाश करते हैं और पुण्य समृद्धि को बढ़ाते हैं। अतः हे राजन, ये सब बुरे विचार छोड़ दो और अपने हृदय को अच्छी दिशा में लगाओ और सुखी रहो। नहुष ने कहा, हे देवो, जब इंद्र ने गौतम की पत्नी को और चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को चुरा लिया था, तब तुम सब कहाँ थे? दूसरों को सलाह देना आसान है, लेकिन उसके अनुसार कार्य करना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। हे देवो, योग्य देवी को मेरे पास आने दो। इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा और देवी को भी अपना सर्वोच्च सुख मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि किसी अन्य तरीके से मुझे संतुष्टि नहीं होगी। इंद्राणी को जल्दी से यहां ले आओ, चाहे अच्छे शब्दों से या बल से। कामदेव के बाणों से आहत हुए राजा नहुष के वचन सुनकर देवता और मुनि भयभीत हो गए और बोले, हम कोमल वचनों द्वारा इंद्राणी को आपके पास ले आएंगे। ऐसा कहकर वे बृहस्पति के घर गए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, देवतागण बृहस्पति के घर जाकर हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हे गुरुवर, हम जानते हैं कि इंद्राणी ने आपके घर में शरण ली है। हमें उसे आज ही राजा नहुष को सौंपना होगा, क्योंकि हम सबने मिलकर इंद्र का पद नहुष को सौंप दिया है।
अब यह सुंदरी उनका चयन करके उनकी पूजा करे। देवताओं के ये भयंकर वचन सुनकर बृहस्पति ने उनसे कहा, हे देवो, यह पतिव्रता स्त्री अब मेरी शरण में आई है, अतः मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। देवताओं ने कहा, हे गुरुवर, कृपया सलाह दीजिए कि यदि आप शची देवी को नहीं छोड़ते हैं तो राजा नहुष कैसे प्रसन्न होंगे? यदि वे क्रोधित हो गए तो उन्हें प्रसन्न करना बहुत कठिन हो जाएगा। बृहस्पति ने कहा, हे देवो, शची अब नहुष के पास जाए और उसे लुभाने वाली बातों से फुसलाए तथा यह शर्त रखे कि जब उसके पति की मृत्यु का पता चलेगा तब वह नहुष को अपना पति मान लेगी। जब उसका पति जीवित है तो वह दूसरा पति कैसे स्वीकार कर सकती है? इसलिए अब उसे अपने महापुरुष पति की खोज में जाना चाहिए। शची को उसके साथ ऐसी शर्त रखनी चाहिए और इस प्रकार उसे धोखा देकर उसे धोखा देने का प्रयास करना चाहिए। हे राजन, इस निष्कर्ष पर पहुंचकर बृहस्पति और अन्य देवता इंद्राणी के साथ राजा नहुष के पास गए। उनको आते देख, विशेषकर इंद्राणी को देखकर बनावटी राजा नहुष बहुत प्रसन्न हुए और इंद्राणी से बोले, हे प्रिय, आज मैं साक्षात इंद्र बन गया हूं। हे सुंदर नेत्रों वाली, मुझे अपने पति के रूप में पूजो। देखो, देवताओं ने अब मुझे समस्त देवताओं द्वारा पूजित बना दिया है। जब नहुष ने ऐसा कहा तो देवी शची बड़ी लज्जा से भर गई। वह कांपने लगी और राजा से बोली, हे देवराज, मैं आपसे वर मांगना चाहती हूं। जब तक मैं यह न जान लूं कि इंद्र जीवित है या मरा है, तब तक आप प्रतीक्षा करें। मेरे हृदय में यह संदेह है कि वह जीवित है या मरा है। हे राजाओं के राजा, मुझे सबसे पहले अपनी शंका दूर करने दीजिए। कृपया मुझे क्षमा करें और तब तक प्रतीक्षा करें। मैं यह सच कहती हूं कि जब मैं इस तथ्य का पता लगा लूंगी तो मैं आपकी पूजा करूंगी। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि इंद्र मर गया है या वह कहीं और चला गया है। जब शची देवी ने ऐसा कहा तो नहुष बहुत प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहकर उन्हें विदा किया। इस प्रकार राजा से प्रस्थान की अनुमति प्राप्त करके शची शीघ्रतापूर्वक देवताओं के पास गई और उनसे कहा कि वे यथाशीघ्र इंद्र को वापस लाने का भरसक प्रयत्न करें। हे राजन, इंद्राणी के ये मधुर और पवित्र वचन सुनकर देवताओं ने आपस में विचार विमर्श किया कि वे इंद्र को कैसे वापस ला सकते हैं। इसके बाद वे वैकुंठ गए और स्तोत्रों द्वारा आदि देव भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, जो विश्व के स्वामी हैं और जो अपने शरणागतों पर दया करते हैं। बोलने में निपुण देवतागण बहुत व्यथित मन से भगवान विष्णु से बोले, हे प्रभु, देवों के स्वामी इंद्र अपने ब्रह्महत्या पाप से बहुत दुखी हैं। वे अब कहाँ रह रहे हैं, सभी प्राणियों के लिए अदृश्य? हे प्रभु, वे अब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ वृत्र को मारकर ब्रह्महत्या पाप से ग्रसित हो गए हैं। हम आपकी कुशल और बुद्धिमान सलाह चाहते हैं। हे प्रभु, आप ही उनके और हमारे एकमात्र आश्रय हैं। हम इस समय बड़ी कठिनाई में फंसे हुए हैं। कृपया हमें वह रास्ता दिखाए जिससे हम और इंद्र दोनों इस कठिन संकट से बाहर निकल सके। देवताओं के करुण वचन सुनकर विष्णु ने कहा, इंद्र अपने पापों के शुद्धिकरण के लिए अश्वमेध यज्ञ करें। इस समस्त पापों को नष्ट करने वाले यज्ञ से इंद्र की शुद्धि होगी और उन्हें पुनः इंद्रपद प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः इसलिए कि उनके अश्वमेध यज्ञ से विश्वमाता देवी प्रसन्न होंगी और उनके ब्रह्महत्या आदि समस्त पापों का नाश कर देंगी। देखो, उनका स्मरण करने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है, और यदि इस अश्वमेध यज्ञ से वे प्रसन्न हो जाए तो इसमें क्या आश्चर्य कि अधिक घोर पाप भी नष्ट हो जाए। और इंद्राणी प्रतिदिन भगवती की पूजा करें, उन परम मंगलमयी की पूजा से निस्संदेह सुख की प्राप्ति होगी। इससे राजा नहुष संसार द्वारा विशेष रूप से मोहित हो जाएंगे। माता और फिर स्वयं द्वारा किए गए पाप के कारण शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा और अश्वमेध से शुद्ध हुआ इंद्र शीघ्र ही अपना पद और अपनी सारी संपत्ति पुनः प्राप्त कर लेगा। हे राजन,
इस प्रकार अदम्य पराक्रम वाले विष्णु के मधुर कल्याणकारी वचन सुनकर देवतागण उस स्थान पर गए जहां इंद्र निवास करता था। बृहस्पति और अन्य देवताओं ने व्यथित इंद्र को सांत्वना दी और उसे सभी यज्ञों में से सबसे महान अश्वमेध यज्ञ का विधिपूर्वक अनुष्ठान करने को कहा। तब इंद्र ने अपना पाप ब्रह्महत्या वृक्षों, नदियों, पर्वतों, स्त्रियों और पृथ्वी में बांट दिया। इस प्रकार उपर्युक्त समस्त बातों के पाप को दूर करके इंद्र पुनः पाप से मुक्त हो गए और ज्वर तथा व्याकुलता से मुक्त होकर काल का पालन करते हुए कमल के तने में अदृश्य होकर स्थित हो गए। ऐसा अद्भुत कार्य करते हुए देवतागण वहां से चल दिए और अपने अपने धाम को पहुंच गए। इंद्र के वियोग से पीड़ित पुलोमा की पुत्री बड़े दुहक के साथ बृहस्पति से बोली, हे प्रभु, मेरे पति ने अश्वमेध यज्ञ किया है, फिर भी वे मुझे क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? कृपया मुझे वह उपाय बताइए जिससे मैं उनके दर्शन कर सकूं। बृहस्पति ने कहा, हे देवी, परम मंगलमयी भगवती की आराधना करो, वे अवश्य ही तुम्हारे पति को निष्पाप बना देंगी और तुम उनके दर्शन करोगी। जगत की पालनहार देवी अंबिका राजा नहुष को अनुचित कार्य करने से रोकेंगी और वे ही अपनी माया से उसे मोहित करके स्वर्ग से उसका पतन करवाएंगी। हे राजन, जब बृहस्पति ने ऐसा कहा तब शची देवी ने उनसे देवी मंत्र की दीक्षा ली, जिससे वे किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने में सक्षम हो गईं। इस प्रकार अपने गुरु से मंत्र प्राप्त करके उन्होंने पुष्प, बलि और अन्य आवश्यक पूजन सामग्री के साथ देवी भुवनेश्वरी की विधिपूर्वक पूजा करना शुरू कर दिया। इस प्रकार इंद्राणी ने अपने पति के दर्शन की इच्छा से देवी की पूजा की। उन्होंने भोगविलास की सभी सामग्री त्याग दी और तपस्वी का वेश धारण कर लिया। इस प्रकार कुछ समय बीत गया, जब देवी प्रसन्न हुई और हंस की पीठ पर सवार होकर अपने शांत स्वरूप में इंद्राणी को वरदान देने के लिए तत्पर होकर प्रकट हुई। तब वे हजारों चंद्रमाओं की तरह तेजस्वी दिख रही थीं। उनकी मनोहर सुंदरता हजारों हजारों स्थिर बिजली की तरह किरणों में प्रकट हुई। चारों वेदों ने चारों दिशाओं से स्तोत्रों में उनकी स्तुति करना शुरू कर दिया। उनके 2 हाथों में पाश और अंकुश था और उनके 2 अन्य हाथों में वरदान देने और सभी भय को दूर करने के संकेत थे। उनके गले से लेकर पैरों तक स्पष्ट स्फटिक जैसे रत्नों की वैजयंती माला लटक रही थी। उनका चेहरा मुस्कुराहट और संकेतों से सुशोभित था, जैसे कि वे अनुग्रह प्रदान करेंगी। उनकी 3 आंखें थीं और वे दया की सागर थीं और कीड़े से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीवों की माता थी, शांति और मुक्ति के अमृतरस का असीम सागर। वह असंख्य लोकों की देवी, सभी की देवी और सर्वोच्च, सभी ज्ञानों से संपन्न और अविनाशी और अचल ब्रह्मा की अवतार थी। तब देवी ने इंद्र की पत्नी शची को मधुर शब्दों और गड़गड़ाहट जैसी गहरी आवाज में संबोधित करना शुरू किया। देवी ने कहा, हे इंद्र के प्रिय, अब तुम अपना इच्छित वर मांग लो। मैं तुम्हारी पूजा से बहुत प्रसन्न हूं। हे सुंदरी, मैं तुम्हें वर देने के लिए यहां आई हूं। मुझे देखना कोई आसान काम नहीं है। हजारों हजारों जन्मों के संचित पुण्यों से कोई मुझे देखने में सक्षम होता है। देवी के वचन सुनकर इंद्र की पत्नी शची देवी उनके चरणों में गिर गईं और सर्वोच्च देवी भगवती से बोलने लगीं, जो कृपापूर्वक प्रसन्न हुई, हे मां, अब मैं आपसे कामना करती हूं कि मैं अपने पति को देख सकूं, जिन्हें मैंने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया है, कि मैं राजा नहुष से उत्पन्न होने वाले भय से मुक्त हो जाऊं, और मैं चाहती हूं कि इंद्र को पहले की तरह फिर से इंद्र बना दिया जाए। देवी ने कहा, हे देवों की देवी, बेहतर होगा कि आप मेरी इस दूती के साथ मानसरोवर जाए। वहां मेरा स्थिर रूप स्थापित है, जिसका नाम विश्वकामा है। आप अपने इंद्र को वहां बहुत दुखी और भयभीत रहते हुए देखेंगे। मैं बहुत ही कम समय में राजा नहुष को धोखा दूंगी। हे विशाल नेत्रों वाली, शांत और चुप रहो, मैं आपकी इच्छाएं पूरी करूंगी। जल्द ही मैं उस राजा को धोखा दूंगी और उसे इंद्र के पद से वंचित कर दूंगी। व्यास जी ने कहा, इंद्र की पत्नी देवी के दूत के साथ शीघ्र ही अपने पति इंद्र के पास पहुंची। अपने चिर प्रतीक्षित पति को राजकीय वेश में देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई।
महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में छठे स्कंध का 8वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 9। शची का इंद्र से अपना दुख कहना। इंद्र का शची को सलाह देना कि वह नहुष से ऋषियों द्वारा वहन की जा रही पालकी में आने को कहे। नहुष का ऋषियों द्वारा वहन की जा रही पालकी में सवार होना और शापित होकर सर्प होना तथा इंद्र का पुनः स्वर्गाधिपति बनना। व्यास जी ने कहा, अपनी प्रिय पत्नी शची को इस एकांत में देखकर इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बड़े नेत्रों वाली और बहुत दुख से आकुल थी और इस प्रकार बोले, हे प्रियतम, मैं इस निर्जन स्थान में अकेला रह रहा हूं, सभी जीवों से छिपा हुआ। हे शुभ मुख वाली, तुम्हें यह कैसे पता चला और तुम यहां कैसे आई हो? शची ने कहा, हे देवाधिदेव, मैं भगवती के चरणों की कृपा से आपके इस निवास स्थान को जान सकी हूं और उनकी कृपा से ही मैं आपको वापस लाऊंगी। देवताओं और मुनियों ने मिलकर राजा नहुष को आपके सिंहासन पर बिठाया है। वह कहता है, हे सुंदरी, मैं अब राजा इंद्र बन गया हूं, इसलिए तुम मुझे अपने पति के रूप में पूजो और इस प्रकार सदैव मुझे सताता रहता है। हे पराये बल का नाश करने वाले, वह दुष्ट मुझसे इस प्रकार कहता है, मैं दुर्बल हूं, मैं उसका क्या कर सकती हूं? इंद्र ने कहा, हे सुंदरी, मैं अब यहां उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे शुभ, आप भी अपना मन शांत करके यहीं रहें और उचित समय की प्रतीक्षा करें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इंद्र के ऐसा कहने पर शची देवी दुखी हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कांपती हुई बोली, हे भाग्यवान, मैं वहां कैसे रह सकती हूं? वह अहंकार से भरा हुआ और अपने पद का अभिमान करने वाला दुष्ट पुरुष मुझे बलपूर्वक अपने वश में कर लेगा। देवता और मुनि उसके भय से मुझसे यह कहते हैं, हे सुंदरी, देवों के स्वामी कामदेव के बाणों से बहुत दुखी हो गए हैं, अतः तुम जाकर उनकी आराधना करो। हे शत्रुओं को सताने वाले, ब्राह्मण बृहस्पति स्वयं शक्तिहीन और देवताओं के वश में होने के कारण मेरी रक्षा कैसे कर सकते हैं? हे प्रभो, अब मुझे यही चिंता हो रही है कि मैं अबला हूं, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं सदैव पुरुष के अधीन रहती हूं। अब भाग्य मेरे विरुद्ध है, मैं कैसे धर्म का पालन करूं? मैं पतिव्रता स्त्री हूं, पतिव्रता हूं, वहां मेरा कोई आश्रय नहीं है। जब मैं दुख में पड़ूंगी तब मेरी रक्षा कौन करेगा? इंद्र ने कहा, हे सुंदरी, अब मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, जिसे अपनाने से संकट के समय तुम्हारा चरित्र निसंदेह सुरक्षित रहेगा। स्त्रियां जब दूसरों द्वारा हजारों उपायों से सुरक्षित की जाती हैं, तब वे अपना सतीत्व सुरक्षित नहीं रख सकती, क्योंकि काम उनके चंचल मन में प्रवेश कर उन्हें अशुद्ध मार्ग पर ले जाता है। अच्छा और शुद्ध चरित्र ही स्त्री को दुराचार से बचाता है। इसलिए हे हंसने वाली, तुम इस अच्छे आचरण और चरित्र को अपनाओ और अपने स्थान पर स्थिर रहो। हे मदाल से, यदि वह कपटी दुष्ट राजा नहुष तुम्हारे ऊपर अत्याचार करने लगे तो तुम चुपके से उसे धोखा दे देना। जब कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित न हो तब उसके पास जाओ और कहो, हे जगत के स्वामी, आप ऋषियों द्वारा चलाए जा रहे वाहन पर सवार होकर मेरे पास आइए। तब मैं अत्यंत प्रसन्न होकर आपको समर्पित हो जाऊंगा। यह मेरा व्रत है। हे सुंदरी, जब तुम ऐसा कहोगी तब कामविमोह से अंधा हुआ वह राजा मुनियों को अपने वाहन पर चढ़ाएगा। तब तपस्वी क्रोधित होकर उसे शाप देंगे। मुनिगण उसे अपने क्रोध की अग्नि से अवश्य जला देंगे और भगवती माता अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगी। जो व्यक्ति अंबिका देवी के चरण कमलों का स्मरण करता है, उसे कभी कोई कठिनाई नहीं होती, और यदि कोई कठिनाई आती है तो निश्चय जान लो कि वह उसके लिए अथाह लाभ है। इसलिए गुरु बृहस्पति के वचनों के अनुसार रत्नमय द्वीप, मणिद्वीप में निवास करने वाली जगत जननी की अपने पूरे हृदय से पूजा करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इंद्र के इस प्रकार वचन सुनकर शची देवी ने कहा, ऐसा ही हो, और वे विश्वास तथा प्रेरणा से भरकर आगे का कार्य करने के लिए नहुष के पास गई।
नहुष शची देवी को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे मधुरभाषी, क्या तुम ठीक हो? मैं अब पूर्णतः तुम्हारा हूं। तुमने मेरा वचन पूरा किया है, इसलिए मैं सच कहता हूं कि मैं तुम्हारा सेवक हूं। हे मधुरभाषी, जब तुम मेरे पास आई हो तो जान लो कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। हे मुस्कुराने वाली, मेरे सामने किसी भी प्रकार की लज्जा महसूस मत करो। मैं अब तुम्हारा भक्त हूं, मेरी पूजा करो। हे बड़ी आंखों वाली, कहो कि वह कौन सी प्रिय चीज है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। शची बोली, हे भगवान वासव, आपने सभी कार्य कर लिए हैं, अब मुझे आपसे एक इच्छा मांगनी है। कृपया इसे पूरा करें और फिर मैं आपकी हो जाऊंगी। हे मंगलमय, अब मेरी इच्छा पूरी करें, मैं आपसे यह कह रही हूं। नहुष ने कहा, हे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाले, अपनी इच्छा बोलो, मैं उसे पूर्ण करूंगा। हे सुंदर भौहों वाली, यदि वह भी अप्राप्य हो तो भी मैं तुम्हें वह दे दूंगा। शची ने कहा, हे राजाओं के राजा, मैं आप पर भरोसा नहीं कर सकता। शपथ खाकर कहिए कि आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। हे राजन, इस पृथ्वी पर सत्यवादी राजा बहुत दुर्लभ हैं। जब मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप सत्य से बंधे हैं, तब मैं अपनी इच्छा कहूंगा। हे राजन, जब आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे, तब मैं सदैव आपके अधीन रहूंगा। यह मैं आपसे सत्य कहता हूं। नहुष ने कहा, हे सुंदरी, मैंने अब तक जो भी बलिदान और उपहार दिए हैं, मैं अपनी सभी योग्यताओं के आधार पर शपथ लेता हूं कि मैं निश्चित रूप से आपका वचन पूरा करूंगा। शची ने कहा, इंद्र ने अपने वाहन के रूप में उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और रथ लिया है। वासुदेव ने गरुड़ को वाहन बनाया है। यम ने भैंसा को वाहन बनाया है। शंकर ने बैल को वाहन बनाया है। ब्रह्मा ने हंस को वाहन बनाया है। कार्तिक ने मयूर को वाहन बनाया है और गणेश ने चूहा को वाहन बनाया है। परंतु अब, हे देवों के देव, मैं आपका ऐसा वाहन देखना चाहता हूं जो पहले कभी नहीं देखा गया हो। मैं मुनियों और व्रतधारी महातपस्वियों को आपका वाहन बनते देखना चाहता हूं। यह विष्णु, रुद्र, देवों और राक्षसों का नहीं है। हे राजन, मुनि ही आपका वाहन उठाए, यही मेरी सदैव तीव्र इच्छा है। हे इस पृथ्वी के राजन, मैं आपको सभी देवों में श्रेष्ठ जानता हूं। आपकी महिमा और तेज सदैव बढ़ता रहे, यही मेरी हृदय में प्रबल इच्छा है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, शची के वचन सुनकर बुद्धि में कमजोर नहुष हंसे और भगवती की माया से मोहित होकर उनकी प्रशंसा करने लगे और तुरंत कहा, हे सुंदरी, वास्तव में आपने मेरे वाहन का सुझाव दिया है। हे शानदार बालों वाली, मैं जल्द ही आपके शब्दों को पूरा करूंगा। हे मधुर मुस्कान वाले, जो कोई भी स्त्री है और कमजोर मर्दाना है, वह कभी भी मुनियों को अपने वाहन के रूप में शामिल करने में सक्षम नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जब मैं मुनियों द्वारा ले जाए गए वाहन पर आपके पास आऊंगा तो मेरी अपार शक्ति प्रकट हो जाएगी। इसमें क्या आश्चर्य है कि 7 ऋषिगण और सभी देवर्षि मुझे तीनों लोकों में मेरी तपस्या के कारण सबसे योग्य और श्रेष्ठ जानकर ले जा रहे हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, राजा नहुष बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने शची देवी को विदा किया। फिर उन्होंने काम से प्रज्वलित हृदय से मुनियों को बुलाया और कहा, हे मुनियों, मैं अब इंद्र बन गया हूं और उसकी सभी शक्तियों से संपन्न हूं। इसलिए आप सभी बिना किसी आश्चर्य के मेरा काम करो। मुझे इंद्र का पद मिल गया है, लेकिन इंद्राणी मेरे पास नहीं आ रही है। मैंने उसे अपने पास बुलाया और जब मैंने उसे अपनी इच्छा बताई, तब उसने स्नेहपूर्वक मुझसे ये शब्द कहे थे, हे देवों के इंद्र, हे मान के दाता, तुम मुनियों के वाहन पर सवार होकर मेरे पास आओ और मेरे लिए वही कार्य करो जो मुझे अच्छा लगता है। हे महर्षियों, यह कार्य करना मेरे लिए कठिन है। अतः तुम सब लोग मिलकर दया करके मेरे लिए यह कार्य पूर्ण रूप से करो। मेरा हृदय सदैव जलता रहता है, क्योंकि मैं इंद्र की पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्त हूं।
अतः मैं इस अद्भुत कार्य को करने के लिए तुम्हारी शरण लेता हूँ। यद्यपि यह प्रार्थना अत्यंत अशोभनीय तथा अपमानजनक थी, फिर भी मुनियों ने दया करके तथा भाग्य के दबाव में आकर इसे स्वीकार कर लिया। जब महर्षियों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, तब पुलोमा की पुत्री में अत्यंत आसक्त राजा बहुत प्रसन्न हुए और मुनियों के सुंदर वाहन पर चढ़कर बोले, शीघ्र आगे बढ़ो, सर्प सर्प। तब राजा नहुष ने अत्यंत आवेश में आकर मुनियों के सिरों को अपने पैरों से छुआ और मानो कामदेव के बाणों से घायल होकर तपस्वियों में श्रेष्ठ ऋषि अगस्त्य को, जिन्होंने लोपामुद्रा के पति राक्षस वातापी को खा लिया था और जिन्होंने समुद्र को पी लिया था, बार बार कोड़े मारने लगे और कहने लगे, आगे बढ़ो, सर्प सर्प सर्प, जिसका दूसरा अर्थ सर्प भी है। इस प्रकार कोड़े लगने से मुनि बहुत क्रोधित हुए और उसे शाप देते हुए कहा, हे दुष्ट, जैसे तू सर्प सर्प कहते हुए मुझे कोड़े मार रहा है, वैसे ही तू भी घने जंगल में विशाल सर्प के रूप में जाकर रह। जब बहुत वर्ष बीत जाएंगे और तू अपने ही पैर के बल रेंगता हुआ घोर कष्ट भोगेगा, उसके बाद तू पुनः स्वर्ग में आएगा। जब तू राजा युधिष्ठिर को देखेगा और उनसे अनेक प्रश्नों के उत्तर सुनेगा, तब तू शाप से मुक्त हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार शापित होकर राजा नहुष ने मुनिश्रेष्ठ की स्तुति करनी आरंभ की और स्तुति करते हुए स्वर्ग से गिरकर तुरंत सर्प बन गए। तब बृहस्पति जी तुरंत मानसरोवर झील पर गए और इंद्र को सब बातें विस्तार पूर्वक बताईं। राजा नहुष के स्वर्ग से पतन का विस्तार पूर्वक समाचार सुनकर इंद्र बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्नता पूर्वक वहीं रहने लगे। जब देवताओं और मुनियों ने नहुष का यह पृथ्वी पर पतन देखा, तब वे सब मानसरोवर झील पर गए, जहां इंद्र निवास कर रहे थे। तब सबने इंद्र को प्रोत्साहित किया और उसे स्वर्ग वापस लाकर उसका सम्मान किया। सभी देवताओं और ऋषियों ने इंद्र को सिंहासन पर बिठाया और फिर सर्व मंगलमयी देवी का राज्याभिषेक किया। अपना सिंहासन वापस पाकर इंद्र भी अपनी प्रिय पत्नी शची के साथ देवों के घर में सुंदर नंदन उद्यान में क्रीड़ा करने लगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, असुरों के स्वामी महर्षि विश्वरूप का वध करने के कारण इंद्र को इतने कठिन कष्ट सहने पड़े। तत्पश्चात देवी की कृपा से उन्हें अपना स्थान पुनः प्राप्त हुआ। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपके समक्ष वृत्रासुर के वध की यह उत्तम कथा कह सुनाई है और इस प्रकार आपके प्रश्न का उत्तर दिया है। हे कुरुवंश के आभूषण, कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। किए गए कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। इस प्रकार इंद्र को अपने कर्म ब्राह्मण की हत्या का फल भोगना पड़ा। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत में छठे स्कंध का 9वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 10 कर्म की गहन गति का वर्णन तथा इस संबंध में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का उदाहरण। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने इंद्र के अद्भुत चरित्र, उनके स्वर्ग से हटने और उनके द्वारा अनेक कष्ट सहने का विस्तार से वर्णन किया है और साथ ही आपने संसार की सर्वोच्च देवी की महानता का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। लेकिन मेरे मन में एक संदेह पैदा हुआ है कि इंद्र बहुत शक्तिशाली थे और जब उन्हें देवताओं का आधिपत्य प्राप्त हुआ, यानी दूसरे शब्दों में कि उन्हें कोई भी परेशानी नहीं सताती थी, तो उन्हें कैसे दर्द और पीड़ा का अनुभव करना पड़ा। उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करके देवताओं का आधिपत्य और अपना सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया, फिर ऐसा कैसे हुआ कि वे फिर से उस पद से हटा दिए गए। हे दया के सागर, कृपया मुझे इन सब का कारण बताएं। आप सब कुछ जानते हैं, आप मुनियों में सर्वश्रेष्ठ और पुराणों के निर्माता हैं। मैं आपका समर्पित शिष्य हूं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं हो सकती जिसका उल्लेख मुझसे न किया जा सके। इसलिए हे परम भाग्यशाली, कृपया मेरे संदेह को दूर करें। सूत जी बोले, जन्मेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती पुत्र व्यास जी ने प्रसन्नता पूर्वक यथाक्रम ये वचन कहे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, अब उन कारणों को सुनो जो अत्यंत अद्भुत हैं। ऋषियों का कहना है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित,
वर्तमान और प्रारब्ध। इनमें से प्रत्येक को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। अनेक जन्मों में किए गए कर्मों के संचित फल को संचित कहते हैं। हे राजन, इस संचित कर्म का फल चाहे शुभ हो या अशुभ, चाहे दीर्घकाल के लिए हो या अल्पकाल के लिए, प्राणियों को अवश्य ही भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अनेक पूर्व जन्मों में देहधारी प्राणियों द्वारा किया गया यह संचित कर्म 100 कोटि कल्पों में भी बिना भोगे कभी समाप्त नहीं हो सकता। जो कर्म जीव कर रहा है और जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, उसे वर्तमान कर्म कहते हैं। जीव अपने वर्तमान शरीर में शुभ या अशुभ इस वर्तमान कर्म को करते हैं। जन्म के समय संचित कर्म का एक भाग जीवात्मा फलित करने के लिए लेता है। संचित कर्म का यह भाग प्रारब्ध कर्म कहलाता है। इसका फल तभी समाप्त होता है जब देहधारी जीवात्मा द्वारा इसका पूर्ण रूप से भोग लिया जाता है। इस प्रारब्ध कर्म का फल तो जीव को भोगना ही पड़ता है। हे राजन, यह निश्चय पूर्वक जान लो कि पूर्वकृत पुण्य या पाप का फल तो किसी को भी अवश्य भोगना ही पड़ता है, चाहे वह देव हो, मनुष्य हो, असुर हो, यक्ष हो या गंधर्व हो। पूर्वकृत कर्म ही सभी प्राणियों के नए जन्म का निर्माण करते हैं। जब कर्म भोग जाता है तब फिर जन्म नहीं होता, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र तथा अन्य देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व ये सभी इस कर्म के अधीन हैं। हे राजन, यदि ऐसा न होता तो उन्हें ऐसे शरीर कैसे प्राप्त होते जो समस्त प्राणियों के सुख दुख के भोगों का कारण बनते हैं। अतः हे राजन, अनेक जन्मों में किए हुए संचित कर्मों में से कुछ कर्म समय आने पर परिपक्व होकर प्रकट होते हैं। वे प्रकट संचित कर्म ही प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। इस प्रारब्ध कर्म से प्रेरित होकर देवता और मनुष्य सभी पुण्य और पाप कर्म करते हैं। इस प्रकार इंद्र ने अपने पूर्व पुण्य कर्मों के कारण इंद्रपद प्राप्त किया और अपने पूर्व पाप कर्मों के कारण ब्रह्महत्या का पाप करके इंद्रपद से च्युत हो गए। इसमें क्या संदेह हो सकता है? हे राजन, इसलिए धर्म के पुत्र नर और नारायण को अपने पिछले कर्मों से जन्म लेना पड़ा। फिर अर्जुन और कृष्ण अपने कर्मों के प्रभाव से इन नर और नारायण के अंश अवतार के रूप में पैदा हुए। मुनि इस कर्म को पुराणों का आधार बताते हैं। जान ले कि वह एक ऐसे देव से पैदा हुआ है जो बहुत धनवान और समृद्ध है, जो मुनि के अंश से पैदा नहीं हुआ है। वह कभी ज्ञान या ज्ञान पर कोई आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं लिखता है। जो रुद्र से पैदा नहीं हुआ है, वह कभी रुद्र की पूजा नहीं करता है। जो देव से पैदा नहीं हुआ है, वह कभी दान में चावल नहीं बांटता है। जो देव से पैदा नहीं हुआ है, वह कभी दान में चावल नहीं बांटता है। जो देव से पैदा नहीं हुआ है, वह कभी दान में चावल नहीं बांटता है। हे राजन, देहधारी जीवात्माएं इंद्र, अग्नि, यम, विष्णु और कुबेर से शरीर धारण करती हैं। इंद्र प्रभुता के, अग्नि शक्ति के, यम क्रोध के और विष्णु बल के स्वामी हैं। जो बलवान, भाग्यवान, अनेक भोगों को भोगने वाला, विद्वान, दानशील है, वह देवांश से उत्पन्न हुआ कहा जाता है। हे पृथ्वी के स्वामी, इसी प्रकार पांडव और वासुदेव जो नारायण के समान तेजस्वी थे, देवांशों से उत्पन्न हुए थे। हे राजन, यह तो निश्चित जान लो कि जीवों के शरीर सुख दुख के भंडार हैं और देहधारी जीवात्माएं सुख दुख का भोग करती हैं। कोई भी जीव स्वतंत्र नहीं है, वह हमेशा महान भाग्य के अधीन रहता है। वह जन्म, मृत्यु, सुख और दुख का अनुभव अपनी इच्छा से नहीं करता, बल्कि अदृश्य भाग्य द्वारा विवश और निर्देशित होकर करता है। हे राजन, भाग्य कितना बलवान है, इसका अनुमान निम्नलिखित बातों से सहज ही लगाया जा सकता है। पांडवों ने वन में जन्म लिया, तत्पश्चात वे अपने अपने घर चले गए। उन्होंने अपने बल से ही महान राजसूय यज्ञ संपन्न किया। तत्पश्चात उन्हें वन में निर्वासन में बहुत अधिक कष्ट भोगना पड़ा। इसके पश्चात अर्जुन ने अत्यंत कठोर तप किया, जिससे देवतागण प्रसन्न हो गए और उन्हें शुभ वरदान दिया। फिर भी वे उस भयंकर कष्ट से मुक्त नहीं हो सके।
पूर्वकाल में वन में मानव शरीर में निर्वासन के समय अर्जित किए गए पुण्यों का फल उन्हें कहीं नहीं मिल सका। धर्म के पुत्र नर के रूप में अपने पूर्व जन्म में उन्होंने वाद्रिक आश्रम में जो कठोर तपस्या की थी, उसका अर्जुन के रूप में कोई फल नहीं मिला। कर्म के वे मार्ग और साधन रहस्यमय और अबूझ हैं, जिनसे अनेक प्राणियों के शरीर जुड़े हुए हैं। मनुष्य को इसका क्या पता, जबकि देवता स्वयं ही इसका समाधान नहीं कर पा रहे हैं। भगवान वासुदेव को कारागार में जन्म लेना पड़ा, जो कि बहुत ही कठिन और खतरनाक स्थान था। फिर वासुदेव उन्हें गोकुल में ग्वाले नंद के निवास पर ले गए। वे वहां 11 वर्ष तक रहे और वहां से मथुरा वापस आ गए, जहां उन्होंने बलपूर्वक उग्रसेन के पुत्र कंस को मार डाला। फिर उन्होंने अपने दुखी माता पिता को कारागार के बंधन से मुक्त किया और उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। तत्पश्चात वे म्लेच्छों के राजा काल यवन के भय से द्वारका नगरी चले गए। इस प्रकार भाग्य के वशीभूत होकर जनार्दन कृष्ण ने अनेक महान और वीरतापूर्ण कार्य किए। फिर उन्होंने अपने संबंधियों और परिचितों के साथ तीर्थ स्थान प्रभास में अपना प्राण त्याग दिया और फिर अपने वैकुंठ धाम चले गए। सभी यादव, पुत्र, पौत्र, मित्र, भाई, बहन और घर की स्त्रियां सभी ब्राह्मण के शाप से मर गए। हे राजन, मैंने तुम्हें कर्म के अवर्णनीय तरीकों का वर्णन इस प्रकार किया है। मैं इससे अधिक क्या कहूं कि वासुदेव एक शिकारी के बाण से मारे गए। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत के 6ठे स्कंध का 10वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 11 युग धर्म एवं तत्संबंधी व्यवस्था का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण राज, आपने कहा कि राम और कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया। इस विषय में मेरे मन में एक महान संदेह उत्पन्न होता है। द्वापर युग के अंत में पृथ्वी ने, जो अत्यंत बोझ से दबी हुई थी, दुखी होकर गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा की शरण ली। तब ब्रह्मा पृथ्वी को लेकर लक्ष्मीपति विष्णु के पास गए और इस प्रकार प्रार्थना की, हे विभु, आप अन्य सभी देवताओं के साथ शीघ्र ही पृथ्वी पर वासुदेव के घर में अवतार लें, ताकि पृथ्वी का भार उतार सकें और धर्मात्माओं की रक्षा कर सकें। ब्रह्मा के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान विष्णु ने पृथ्वी का भार कम करने के लिए बलराम के साथ देवकी के पुत्र के रूप में अवतार लिया। और वास्तव में उन्होंने कई दुष्ट व्यक्तियों और कई दुष्ट और अधार्मिक राजाओं को मारकर कुछ हद तक पृथ्वी को राहत दी। लेकिन इसके साथ ही भीष्म, द्रोण, विराट, द्रुपद, सोमदत्त और सूर्य के पुत्र कर्ण मारे गए। लेकिन देखो, जिन्होंने बाद में उनका धन लूट लिया और हरि की पत्नियों को चुरा लिया, वे करोड़ों आभीर, शक, म्लेच्छ, निषाद और अन्य दुष्ट लोग जीवित रहे। और फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि जब कृष्ण ने उन लोगों को नहीं मारा तो पृथ्वी को राहत मिली? हे सौभाग्यशाली, जब मैं इस कलयुग में पाप कर्मों में लिप्त हुए सब लोगों को देखकर मेरे मन से यह महान संदेह नहीं निकल रहा है कि पृथ्वी किस प्रकार अपने भार से मुक्त हुई थी। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जैसे युग बदलता है वैसे ही प्रजा भी समय के साथ बदलती है। कोई भी चीज इसके क्रम को बदल नहीं सकती, क्योंकि यह सब युग धर्म प्रत्येक युग का विशिष्ट धर्म के कारण होता है। इसलिए यदि युग धर्म के नियम के अनुसार दुष्ट और दुराचारी माने जाने वाले सभी प्रजा नष्ट हो जाए तो यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी। इसलिए कृष्ण ने केवल उन दानवों और दुराचारी क्षत्रियों को मारा जो वास्तव में पृथ्वी के भार थे। हे राजन, जो लोग धर्म में लीन रहते हैं वे सत्य युग में जन्म लेते हैं। जो धर्म और धन में रुचि रखते हैं वे त्रेता युग में प्रकट होते हैं। जो धर्म, अर्थ और धन में रुचि रखते हैं वे इस युग में प्रकट होते हैं। काम, इच्छाएं तो द्वापर में उत्पन्न होते हैं और जो धन और काम में आसक्त रहते हैं वे कलयुग में देखे जाते हैं। हे राजन, यह निश्चय पूर्वक जान लो कि प्रत्येक युग की ये विशेषताएं कभी नहीं बदलती, और यह भी जान लो कि धर्म और अधर्म का स्वामी काल सदैव विद्यमान रहता है। राजा ने कहा, हे बुद्धिमान, वे पुण्यात्मा पुरुष अब कहाँ हैं
जो सत्ययुग में महान धार्मिक व्यक्तियों के रूप में पैदा हुए थे, वे मुनि अब कहाँ हैं, जो त्रेता या द्वापर युग में दान में लीन थे? फिर ये निर्लज्ज और निर्दयी व्यक्ति जो इस कलयुग में दिखाई दे रहे हैं, ये दुष्ट प्राणी जो अपने ही गुरुओं की निंदा करते हैं, वे कहाँ जाएंगे? हे परम बुद्धिमान, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि इन धार्मिक मामलों को किस प्रकार निर्णय और निपटारा तक लाया जाता है। कृपया मुझे इन सभी गुप्त सत्यों का विस्तार से वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, सत्ययुग में जन्म लेने वाले जो पुरुष पुण्य कर्म करते हैं, वे देवलोक को जाते हैं। हे राजन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र यदि अपने अपने लोक में रहकर धर्म कर्म में लगे रहें, तो वे अपने अपने पुण्य कर्मों से अर्जित लोकों को जाते हैं। सत्य, दया, दान, अपनी अपनी स्त्री के पास जाना, पशुओं को कष्ट न देना, ईर्ष्या न करना तथा सब पर समान दया करना, इन सर्वव्यापक धर्मों का पालन करने से नीच जाति के लोग जैसे धोबी आदि सभी स्वर्ग को जाते हैं। इसी प्रकार त्रेता और द्वापर युग में मनुष्य अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अर्जित पुण्यों के कारण स्वर्ग को जाते हैं, परंतु इस कलयुग में पाप कर्मों में आसक्त मनुष्य भयंकर नरकों में जाते हैं और कलयुग के अंत तक वहीं रहते हैं, जब वे पुनः इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। हे राजन, जब सत्ययुग आरंभ होता है और कलयुग समाप्त होता है, तब इस संधिकाल में पुण्यात्मा पुरुष स्वर्ग से उतरकर इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, और जब कली आरंभ होता है और द्वापर समाप्त होता है, तब पापात्मा पुरुष अपने नरकों से पुनः पृथ्वी पर आते हैं। हे राजन, इसे काल का क्रम जानो, यह कभी अन्यथा नहीं होता। अतः देखो कि कलयुग पाप कर्मों में प्रवृत्त होता है और इसलिए लोग पापी बन जाते हैं। कभी कभी भाग्य के विचित्र संयोगों अर्थात कली में अच्छे पुरुष और सत्य में पापी पुरुष के कारण युगों के नियमों के विपरीत प्राणियों का जन्म होता है। इसी कारण कलयुग में जो पुण्य कर्म करते हैं वे द्वापर में मनुष्य बनते हैं। इसी प्रकार द्वापर के अच्छे लोग त्रेता में मनुष्य बनते हैं और त्रेता के अच्छे लोग सत्ययुग में मनुष्य बनते हैं। फिर जो लोग सत्ययुग में पापी हैं वे कलयुग के मनुष्य बनते हैं। जीव अपने बुरे कर्मों के कारण दुख भोगते हैं, वे फिर और अधिक दुख भोगते हैं युग धर्म के आधार पर उन बुरे कर्मों को बार बार करने से। जन्मेजय ने कहा, हे भगवान, विशेष रूप से युग धर्म का वर्णन करें। अब मैं यह सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि कौन सा धर्म किस युग के लिए है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें प्रत्येक युग में धर्म का जो प्रभाव होता है उसे उदाहरण द्वारा बताता हूं, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, युग धर्म से मुनियों का भी हृदय विचलित हो जाता है। देखो, तुम्हारे पिता धार्मिक और महापुरुष राजा थे, फिर भी दुष्ट कली ने उनके मन को दूषित करके उन्हें एक ब्राह्मण का घोर अपमान करने वाला कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अन्यथा वे क्षत्रियों में विख्यात राजकुमार और ययाति के वंशज होकर भी एक तपस्वी ब्राह्मण के गले में सांप क्यों बांधते? अतः हे राजन, सभी कार्य युग धर्म से प्रभावित हो रहे हैं। पंडित गण भी इसे जानते हैं। यदि तुम कोई धार्मिक कार्य करने का भरसक प्रयत्न करोगे तो भी युग धर्म की ही जीत होगी, फिर भी तुम अपने उद्देश्य का कुछ अंश तो पूरा कर ही पाओगे। हे राजन, सत्ययुग में ब्राह्मण वेदों में पारंगत थे, हमेशा सर्वोच्च शक्ति की पूजा करने के लिए समर्पित थे, देवी के दर्शन की उत्कट इच्छा रखते थे, वे प्रणव के साथ गायत्री के प्रति समर्पित थे, गायत्री के ध्यान में समर्पित थे, हमेशा गायत्री और मुख्य मंत्र मायावीज मंत्र का मौन जप करते थे। प्रत्येक गांव में ब्राह्मण देवी महामाया अंबिका के मंदिर बनाने के लिए बहुत उत्सुक थे और सत्यनिष्ठ, दयालु और शुद्ध थे और अपने अपने कार्यों के प्रति समर्पित थे। क्षत्रिय सर्वोच्च ज्ञान के विज्ञान में कुशल, हमेशा वेदों द्वारा निर्धारित कार्यों को करने में लगे रहते थे और हमेशा अपने विषयों की अच्छी तरह से रक्षा करने के लिए तत्पर रहते थे। वैश्य अपनी खेती और व्यापार करते थे और शूद्र हमेशा अन्य 3 जातियों की सेवा करते थे। इस प्रकार सत्ययुग में सभी वर्ण, जाति, देवी अंबिका,
सर्वोच्च शक्ति की पूजा में लीन थे। लेकिन त्रेता युग में धर्म का पालन थोड़ा कम हो गया और द्वापर में यह बहुत कम हो गया। हे इंद्र के आभूषण, जो पहले राक्षस थे वे कलयुग में ब्राह्मण बन गए हैं। वे नास्तिक, मनुष्यों को धोखा देने वाले, असत्यवादी, वेद रहित, वैदिक आचरण से रहित, अभिमानी, धूर्त, अहंकारी और केवल शूद्रों की सेवा करने में सक्षम हैं। उनमें से कुछ सनातन धर्म में दोष खोजने की कोशिश करते हैं और अन्य विभिन्न पंथों के प्रवर्तक, दुष्ट, अपने धर्म से गिरे हुए और बहुत बोलने वाले हैं। हे राजन, जैसे जैसे कली प्रबल होती है वैसे वैसे सच्चा धर्म क्षीण होता जाता है और अंततः नष्ट हो जाता है, और उसी अनुपात में क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र भी अपने धर्म से रहित हो जाएंगे। जब कली का प्रकोप होगा तब क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी असत्यवादी और दुराचारी हो जाएंगे, ब्राह्मण शूद्रों जैसा आचरण करेंगे और दूसरों का दान स्वीकार करेंगे। हे राजन, स्त्रियां कलयुग में अपने धर्म से रहित हो जाएंगी। कलयुग में लोग बहुत ही कामी, लोभी और अज्ञानी होंगे। वे बहुत शक्तिशाली और अहंकारी, स्वेच्छाचारी, दुष्ट और असत्यवादी होंगे और इस प्रकार समाज के लिए पीड़ा का कारण बनेंगे। वे अपने को व्यर्थ ही धार्मिक और विद्वान समझेंगे और धर्म की शिक्षा देने तथा अपने पतियों को धोखा देने में सदैव तत्पर रहेंगे और बहुत ही दुष्ट होंगे। हे राजन, हमारे मन हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन से शुद्ध होते हैं। जब हमारा मन शुद्ध होता है तो धर्म का प्रकाश स्पष्ट रूप से चमकता है। वर्ण और आश्रम धर्मों की रीति रिवाज और आचरण एक दूसरे में मिल जाते हैं और इस प्रकार धर्म संस्कार अर्थात धर्म के विभिन्न अंगों का एक दूसरे में मिल जाना का दोष उत्पन्न होता है। जब धर्म संस्कार प्रवेश करता है तो वर्ण संस्कार प्रकट होता है, अर्थात रक्त और जन्म के अन्य मामले शुद्ध नहीं होते। इस प्रकार कलयुग में धीरे धीरे सभी धर्म लुप्त हो जाएंगे और अंत में अपने धर्म के विषय में कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। हे राजन, इस युग में धार्मिक महापुरुष भी अधार्मिक कार्य करते पाए जाएंगे। कली का स्वभाव ही ऐसा है, कोई भी इसे छोड़ नहीं सकेगा। हे राजन, इस युग में मनुष्य स्वभावतः ही पाप कर्म करते हैं, अतः साधारण साधनों से कोई भी व्यक्ति बुरी से बुरी आदतों से मुक्त नहीं हो पाता। जन्मेजय ने कहा, हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं और सभी शास्त्रों के ज्ञाता हैं। इस कलयुग में इतने लोगों का क्या भाग्य होगा? यदि कोई मार्ग है तो कृपया मुझे उसका वर्णन करें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस काली के पाप से मनुष्य को बचाने वाला एक ही मार्ग है, दूसरा कोई नहीं, और वह यह है, जीवों को अपने समस्त दोषों और पापों की शुद्धि के लिए परम देवी के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए। हे राजन, उनके पापनाशक नाम में इतनी शक्ति है कि इस संसार में पाप की मात्रा उसके अनुपात में बहुत कम हो जाती है। फिर भय का कारण कहा है? उनका नाम अनजाने में भी इतना अकथनीय फल देता है कि हर आदि भी उसे जानने की क्षमता नहीं रखते। हे राजन, श्री देवी के नाम का स्मरण मात्र ही असंख्य पापों का प्रायश्चित है, अतः प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह कलयुग से भयभीत होकर तीर्थ स्थान में निवास करते हुए परम देवता के नाम का निरंतर स्मरण करे। यदि कोई इस संपूर्ण जगत के प्राणियों को काट डाले, छेद दे, मार डाले, तो भी यदि वह भक्ति पूर्वक देवी को प्रणाम करे तो उसे पाप नहीं लगेगा। हे राजन, मैंने तुम्हें समस्त शास्त्रों के रहस्य बताए हैं, उन सबका पूर्णतः ध्यान करो और देवी के चरण कमलों की सदैव पूजा करो। सभी मनुष्य अजपा गायत्री नामक जप का मौनपूर्वक जप कर रहे हैं, फिर भी वे उसकी महिमा को नहीं जानते। माया का ऐसा प्रबल प्रभाव है। सभी ब्राह्मण अपने हृदय की गहराई में गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, फिर भी वे उसकी महिमा को नहीं जानते, अन्यथा वे अवश्य जानते थे। हे राजन, तुमने मुझसे युग धर्मों के विषय में जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत के 6ठे स्कंध का 11वां अध्याय यहीं समाप्त होता है।
अध्याय 12 पवित्र तीर्थों का वर्णन। चित्त शुद्धि की प्रधानता तथा इस संबंध में विश्वामित्र और वशिष्ठ के परस्पर वैर की कथा। राजा हरिश्चंद्र का वरुणदेव के शाप से जलोदर ग्रस्त होना। राजा ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस पृथ्वी पर जो पवित्र तीर्थ स्थान है, पवित्र क्षेत्र और पवित्र नदियां हैं, उनके नाम मुझे बताओ। वहां स्नान करने और दान करने से क्या फल मिलता है तथा वहां की यात्रा और कर्म के क्या नियम हैं? व्यास जी ने कहा, सुनो, मैं तुमसे अनेक तीर्थों का वर्णन कर रहा हूं, साथ ही उन तीर्थों का भी वर्णन कर रहा हूं जो देवी को प्रिय हैं। नदियों में ये मुख्य और पवित्र मानी गई हैं: गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, गंडकी, सिंधु, गोमती, तमसा, कावेरी, चंद्रभागा, वेत्रवती, कर्मणवती, सरजू, तापी और साबरमती। इनके अतिरिक्त पृथ्वी पर सैकड़ों नदियां हैं। उनमें से जो समुद्र में गिरती हैं वे अधिक पवित्र हैं और जो समुद्र तक नहीं पहुंचती वे कम पवित्र हैं। जो नदियां समुद्र में गिरती हैं उनमें से जो सदैव तीव्र प्रवाह के साथ बहती हैं वे अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हैं, किंतु श्रावण और भाद्रपद, 15 जुलाई, 15 सितंबर, इन 2 महीनों में सभी नदियां रजस्वला मानी जाती हैं। इस समय भी कुछ नदियां वर्षा का जल लेकर आती हैं, जो गांव वालों के लिए जल आपूर्ति के लिए पर्याप्त होता है। हे राजन, पुण्य देने वाले प्रसिद्ध तीर्थ स्थान निम्नलिखित हैं: पुष्कर, कुरुक्षेत्र, पवित्र धर्मारण्य, प्रवास, प्रयाग, नैमिषारण्य और अर्बुदारण्य। हे राजन, पर्वतों में ये पवित्र माने गए हैं: श्रीशैल, सुमेरु, गंधमादन। सरोवरों में ये बहुत पवित्र और प्रसिद्ध हैं: मानसरोवर, बिंदु सरोवर और अक्षोदा। ये प्रमुख सरोवर हैं। जो मुनियों अपने आत्मा का ध्यान करते हैं उनके लिए सभी आश्रम पवित्र हैं। फिर भी बद्री का आश्रम सदैव बहुत पवित्र और सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ नर और नारायण नामक 2 प्रसिद्ध मुनियों ने तपस्या की थी। वामनाश्रम और शत्युपाश्रम भी प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार प्रत्येक आश्रम का नाम उस मुनि के नाम पर रखा गया है जिसने वहां तपस्या की थी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर असंख्य पवित्र स्थानों का उल्लेख मुनियों ने किया है। हे राजन, इन तीर्थ स्थानों में जाकर दान, व्रत, यज्ञ, तप और पुण्य कर्म सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तीर्थ स्थान, तप और व्रतों का पालन वस्तुओं की पवित्रता, द्रव्य शुद्धि, कर्मों की पवित्रता और एकाग्रता, क्रिया शुद्धि तथा मन और हृदय की पवित्रता, चित्त शुद्धि पर निर्भर है। कभी कभी कुछ लोग द्रव्य शुद्धि और क्रिया शुद्धि प्राप्त कर लेते हैं, परंतु सभी को चित्त शुद्धि बहुत कठिन लगती है और वास्तव में चित्त शुद्धि बहुत कम ही मिलती है। हे राजन, यह मन सदैव नाना विषयों का आश्रय लेने का प्रयत्न करता है, इसलिए सदैव चंचल रहता है। फिर मन की पवित्रता कैसे सहज में हो सकती है जबकि वह नाना विषयों के बारे में अनेक प्रकार के विचारों में लीन रहता है? लोभ, क्रोध, लोभ, मद और अहंकार, ये सब तीर्थों में, तपस्या में तथा व्रतों में अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न करते हैं। हे राजन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, पतिव्रता, इंद्रिय संयम तथा स्वधर्म का पालन, ये सब तीर्थों में जाने के फल की प्राप्ति कराते हैं। ये सब तीर्थों में जाने से मिलने वाले फल प्रदान करते हैं। तीर्थ यात्रा में नित्य कर्मों का परित्याग हो जाता है और अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आना पड़ता है। अतः यात्रा निष्फल हो जाती है, बल्कि पाप का स्रोत बन जाती है। तीर्थों का जल केवल बाह्य मैल और स्थूल शरीर की अशुद्धियों को धो सकता है, वे अपने अंतःकरण की अशुद्धियों को कभी धो नहीं सकते। यदि तीर्थों के जल से मन की शुद्धि हो सकती होती तो फिर गंगा के तट पर निवास करने वाले तथा भगवान के प्रति समर्पित मुनिगण एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या तथा द्वेष क्यों रखते थे? वशिष्ठ जैसे विनीत मुनि तथा विश्वामित्र जैसे ऋषिगण सदैव रागद्वेष में उलझे रहते थे तथा क्रोध से अधीर रहते थे। अतः यह स्पष्ट है कि अंतःशुद्धि, हृदय की शुद्धि, अंतः प्रवाहित ज्ञान गंगा में स्नान करने से निःसंदेह गंगा तथा अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक अशुद्धियां दूर होती हैं। हे राजन,
यह बात तो सभी को माननी ही पड़ेगी कि यदि भाग्य के अद्भुत संयोग से कोई व्यक्ति दिव्य ज्ञान से युक्त पुरुष के निकट आ जाए तो उसके मन की अशुद्धियां धुल जाती हैं। हे राजन, वेद या शास्त्र, व्रत या तप, यज्ञ या दान कोई भी हृदय को शुद्ध नहीं कर सकता। देखो, ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ वेदों के ज्ञाता और गंगा के तट पर निवास करने वाले होने पर भी राग, द्वेष और अन्य दुर्बलताओं के वश में थे। विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच शत्रुता के कारण महान युद्ध छिड़ गया। देवताओं को भी चकित करने वाला आदि बका नाम दिया गया। इसमें तपस्वी विश्वामित्र को राजा हरिश्चंद्र से संबंधित किसी श्राप के कारण वशिष्ठ द्वारा श्राप दिया गया और उन्हें सारस, बका के रूप में जन्म लेना पड़ा। ऋषि वशिष्ठ को भी विश्वामित्र द्वारा श्राप दिया गया और वे सारस नामक पक्षी के रूप में पैदा हुए। इस प्रकार दो शक्तिशाली ऋषियों ने आदि बका के रूप में जन्म लिया और मानसरोवर के तट पर रहने लगे और वे पूरे 10,000 वर्षों अजुता तक भयंकर रूप से क्रोध में अपने नाखूनों और चोंचों से दो पागल शेरों की तरह लड़ते रहे। राजा ने पूछा, हे मुनि, दो महारथी, दो महान तपस्वी और धर्म में तत्पर एक दूसरे के साथ शत्रुता में क्यों लिप्त थे? वे दोनों बुद्धिमान थे। यह कैसे हुआ कि उन्होंने शाप के कार्य को मनुष्यों को पीड़ा देने वाला जानकर एक दूसरे को इतना दर्दनाक शाप दिया? व्यास जी ने कहा, हे राजन, पूर्वकाल में सूर्य वंश में त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वे राजाओं में श्रेष्ठ थे और रामचंद्र के पहले राज्य करते थे। उस राजा के कोई संतान न थी, इसलिए उसने वरुण से वचन दिया था, हे जल और समुद्र के स्वामी, यदि मुझे पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं आपकी तृप्ति के लिए नरमेध नामक यज्ञ करूंगा, जिसमें अपने पुत्र की बलि दूंगा। राजा द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा करने पर वरुण बहुत प्रसन्न हुए और उस अति सुंदर रानी ने गर्भ में भ्रूण को धारण कर लिया। अपनी पत्नी को गृहस्थ व्यवहार में देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और गर्भ में भ्रूण से संबंधित सभी शुद्ध क्रियाएं संपन्न की। हे राजन, जब रानी को सभी शुभ लक्षणों से युक्त पुत्र की प्राप्ति हुई तो राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विधि पूर्वक सभी जात कर्म, जन्म संस्कार संपन्न किए तथा दान में बहुत सारा सोना और बहुत सी दूध देने वाली गायें वितरित की। जब बच्चे के जन्म पर महल में बड़े पैमाने पर उत्सव मनाया गया तो जल के देवता वरुण ने ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ धमके। राजा ने भी उन्हें आसन देकर उनका विधि पूर्वक सम्मान किया और नियमित रूप से उनकी पूजा की तथा उनसे उनका उद्देश्य पूछा। तब वरुण ने उनसे कहा, हे राजन, मैं जल का देवता वरुण हूं। आपने पहले प्रतिज्ञा की थी कि आप नरमेध यज्ञ करेंगे, जिसमें आप अपने पुत्र की बलि देंगे। अब वही कार्य करें और अपना वचन सत्य रखें। राजा बहुत भ्रमित हो गए और हृदय में बहुत दुखी हुए। फिर उन्होंने अपने मन की पीड़ा को रोका और हाथ जोड़कर वरुण देव से बोले, हे प्रभु, मैं विधि पूर्वक यज्ञ करूंगा और आपके समक्ष जो वचन दिया था उसे पूरा करूंगा तथा अपना वचन निभाऊंगा। परंतु हे देवश्रेष्ठ, मेरी वैध पत्नी 1 महीने के बाद अपने सूतिका शौचक से शुद्ध हो जाएगी, जब मैं नरमेध यज्ञ करूंगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के इस प्रकार वचन सुनकर वरुण देव अपने निवास स्थान को चले गए। राजा भी प्रसन्न हुए, किंतु बालक के नाश के भय से वे कुछ चिंतित भी हुए। जब 1 मास पूरा हो गया तब मधुरभाषी वरुण देव पाशधारी होकर अत्यंत शुद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके राजा की परीक्षा लेने के लिए पुनः उनके महल में आए। राजा ने विधि पूर्वक उसकी पूजा की और उसे बैठने के लिए आसन दिया तथा विनीत भाव से निम्नलिखित युक्त वचन बोले, हे प्रभु, मेरा पुत्र अभी शुद्ध नहीं हुआ है, उसे बलि के लिए यज्ञ में कैसे बांधा जा सकता है? अतः जब बालक शुद्ध संस्कार से शुद्ध होकर क्षत्रिय हो जाएगा तब मैं वह यज्ञ करूंगा। हे देव, यदि आप मुझे अपना दीनहीन सेवक जानते हैं तो मुझ पर दया करें, तब मैं अपने को धन्य मानूंगा। देखो, शुद्ध संस्कार से रहित बालक किसी भी कर्म के अधिकारी नहीं होते। आता कुछ समय और प्रतीक्षा करो। वरुण ने कहा, हे राजन, तुम मुझे धोखा दे रहे हो और समय को अधिकाधिक टाल रहे हो।
अब मैं देख रहा हूं कि तुम पहले निःसंतान थे और अब जब तुम्हें पुत्र प्राप्त हुआ है तो तुम पुत्र प्रेम के अटूट बंधन में बंध गए हो। जो भी हो, अब मैं तुम्हारे करुण अनुरोध पर अपने घर वापस जाता हूं। मैं कुछ समय और प्रतीक्षा करूंगा और फिर आऊंगा। हे बालक, अब तुम अपने वचनों पर अडिग रहो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो मैं अवश्य ही तुम्हें शाप दे दूंगा और इस प्रकार अपनी क्रोध भरी भावनाओं को प्रकट करूंगा। राजा ने कहा, हे जलदेव, समावर्तन संस्कार, विद्याध्ययन समाप्त करके शिष्य का घर लौटना पूर्ण होने पर मैं महान नरमेध यज्ञ में अपने पुत्र की विधि पूर्वक बलि दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। व्यास जी ने कहा, राजा के वचन सुनकर वरुणदेव बहुत प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहकर तुरंत लौट गए। राजा को भी शांति मिली। एक और राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ और ज्यों-ज्यों वह बड़ा होता गया त्यों-त्यों वह सब विद्याओं में पारंगत होता गया और बहुत चतुर और बुद्धिमान हो गया। तब उस बालक को धीरे धीरे यज्ञ का कारण पूरी तरह से ज्ञात हो गया और यह जानकर कि मेरी मृत्यु निश्चित है, वह बहुत भयभीत हो गया और तुरंत राजा के पास से भाग गया और भयभीत मन से पर्वतों की गुफाओं में जाकर रहने लगा। तब जब उचित समय आया तब वरुण देव यज्ञ की इच्छा से राजमहल में आए और राजा से इस प्रकार बोले, हे राजन, अब निर्धारित समय आ गया है, अतः आपने जो यज्ञ करने का संकल्प किया है उसे संपन्न कीजिए। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुए और बहुत दुखी होकर बोले, हे देवश्रेष्ठ, अब मैं क्या कर सकता हूं? मेरा बेटा अपने प्राणों के भय से भाग गया है, मैं नहीं जानता कि वह कहां है। वरुण ने यह कहते हुए उसे बहुत क्रोधित होकर शाप दे दिया, हे मिथ्या, तू पाखंडी पंडित है, इसलिए तूने मुझे बार बार धोखा दिया है। इसलिए जलोदर रोग आकर तेरे शरीर पर आक्रमण करे। इस प्रकार शाप देकर पाशधारी वरुण अपने निवास को लौट गया। राजा उस रोग से ग्रसित हो गया। वह अपने निवास में ही चिंता से ग्रस्त रहने लगा। राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित ने अपने पिता की गंभीर बीमारी के बारे में सुना, जब वह उस रोग से बहुत अधिक व्यथित था जिसे वरुण का शाप माना जाता है। एक दिन एक यात्री ने उनसे कहा, हे राजपुत्र, तुम्हारे पिता शाप के कारण जलोदर रोग से बहुत पीड़ित हैं और बहुत दुखी हैं। निश्चय ही तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इस संसार में आना व्यर्थ है। तुमने अपना जीवन व्यर्थ ही व्यतीत किया है, क्योंकि तुम अपने दुखी पिता को त्याग कर इस पर्वत गुफा में रह रहे हो। निश्चय ही तुम एक बुरे अवज्ञाकारी पुत्र हो। इस शरीर को धारण करने से क्या लाभ? तुम्हारे जन्म से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? जब तुम्हें यह शरीर मिला है तो तुमने उस पिता को त्याग दिया है और इस एकांत गुफा में रह रहे हो। यह निश्चय जानो कि अपने प्राण त्यागना एक अच्छे और आज्ञाकारी पुत्र का कर्तव्य है। इसलिए अब मैं इससे अधिक क्या कहूं कि तुम्हारे पिता राजा हरिश्चंद्र एक भयंकर रोग से पीड़ित होकर तुम्हारे लिए बहुत दुखी हैं और हमेशा रोते रहते हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, राहगीर से ये शुभ वचन सुनकर राजकुमार रोहित अपने दुखी पिता के पास जाना चाहता था, जो रोग से ग्रसित थे। इतने में इंद्र ने ब्राह्मण रूप धारण करके उसके पास आकर दया से भरे हुए एकांत में उससे बातें करना आरंभ कर दिया। हे राजन, तुम मूर्ख हो, क्या तुम्हें यह भली भांति ज्ञात नहीं है कि तुम्हारे पिता कष्ट में हैं, फिर भी तुम वहां जाने का व्यर्थ इरादा क्यों कर रहे हो? महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में 12वां अध्याय यही समाप्त होता है। अध्याय 13। राजा हरिश्चंद्र का शुनशेफ को यज्ञीय पशु बनाकर यज्ञ करना। शुनशेफ पर प्रवचन के बाद आदि और बका के बीच युद्ध का वर्णन। इंद्र ने कहा, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से पहले ही वचन लिया था कि वे अपने पुत्र को बलि के रूप में अर्पित करके उसकी तृप्ति के लिए महान नरमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे। हे राजन, तुम बहुत बुद्धिमान हो। क्या तुम यह बात नहीं समझ सकते कि तुम्हारे पिता इस रोग से पीड़ित होकर निर्दयी हो गए हैं और जैसे ही तुम वहां जाओगे वे तुम्हें बलि बनाकर बांध देंगे? हे राजन,
इस प्रकार जब भी राजकुमार को अपने पिता की भयंकर बीमारी का समाचार मिला तो वह अपने पिता के पास जाना चाहता था। इंद्र बार बार उसके पास जाकर उसे ऐसा करने से रोकते थे। उधर राजा हरिश्चंद्र को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने कुलगुरु सर्वज्ञ हितैषी वशिष्ठ को निकट देखकर पूछा, हे भगवान, अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं इस रोग की पीड़ा से बहुत अधीर हो गया हूं और बहुत दुर्बल हो गया हूं, साथ ही इससे बहुत भयभीत भी हो रहा हूं। कृपया मुझे अच्छी सलाह दीजिए और मेरी रक्षा कीजिए। वशिष्ठ बोले, हे राजन, आपके रोग को दूर करने के लिए एक अच्छा उपाय है। शास्त्रों में कहा गया है कि पुत्र 13 प्रकार के होते हैं, औरस, क्षत्रज, दात्रिमा, कृत्रिमा आदि। इसलिए उचित मूल्य देकर एक अच्छा ब्राह्मण लड़का खरीदो और उस लड़के से अपना यज्ञ करो। हे राजन, इससे वरुण प्रसन्न होंगे और तुम्हारा रोग दूर हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन। वशिष्ठ जी के इस प्रकार वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने अपने मंत्री से कहा, हे प्रधानमंत्री, आप बहुत कुशाग्र बुद्धि के हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें और मेरे राज्य में एक ब्राह्मण बालक की तलाश करें। यदि कोई गरीब ब्राह्मण धन के मोह में अपने पुत्र को देने को तैयार हो तो उसे वह राशि दे दें जो वह चाहता है और उसके पुत्र को ले आए। हे मंत्री, इस यज्ञ के लिए किसी ब्राह्मण बालक को अवश्य लाओ। दूसरे शब्दों में, मेरे कार्य को करने में कंजूसी या आलस्य मत करो। इस प्रकार आदेश पाकर मंत्री ने नगर नगर, गांव गांव, घर घर जाकर ब्राह्मण बालक की खोज की। अंत में उसे ज्ञात हुआ कि उसके राज्य में अजीगर्थ नाम का एक दरिद्र ब्राह्मण था जिसके 3 पुत्र थे। तब मंत्री ने ब्राह्मण को जो चाहिए था वह दिया और उसके दूसरे पुत्र शुनशेफ को खरीदकर राजा के सामने ले आया और उसे राजा को सौंपते हुए कहा कि यह ब्राह्मण बालक बलि के योग्य है। तब राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वेदों में पारंगत श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बलि के लिए बुलाया और बलि के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं एकत्रित की। जब यज्ञ आरंभ हुआ तब मुनि विश्वामित्र ने शुनशेफ को बंधा हुआ देखकर राजा को मना किया और कहा, हे राजन, इस बालक की बलि देने का दुस्साहस मत करो, इसे मुक्त कर दो। हे दीर्घायु, मैं आज तुमसे यह मांग रहा हूं और यदि तुम इसका पालन करोगे तो निश्चय ही इससे तुम्हारा कल्याण होगा। हे राजन, यह बालक शुनशेफ रो रहा है, इसकी पुकार से मेरा हृदय दुख रहा है और मुझे इस पर दया आ रही है। मेरी बात सुनो और इसे मुक्त करो। देखो, प्राचीन काल में शुद्ध हृदय वाले क्षत्रिय अपने शरीर का त्याग करके दूसरों के शरीर की रक्षा करते थे ताकि वे स्वर्ग को प्राप्त कर सकें। और अब तुम अपने शरीर की रक्षा के लिए इस ब्राह्मण बालक को बलपूर्वक मार रहे हो। सोचो यह तुम्हारा कितना दुष्ट कृत्य है। इस बालक पर दया करो। हे राजन, प्रत्येक व्यक्ति को अपना शरीर समान रूप से प्रिय होता है, यह तुम्हें स्वयं भी अनुभव हो रहा है। इसलिए यदि तुम मेरी बात मानो तो इस बालक को त्याग दो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र बहुत बीमार थे, इसलिए उन्होंने मुनि की बात पर ध्यान नहीं दिया और बालक को नहीं छोड़ा। तब अत्यंत उग्र स्वभाव वाले विश्वामित्र राजा पर बहुत क्रोधित हुए। तब वेदों के श्रेष्ठ ज्ञाता कुशिक के पुत्र विश्वामित्र ने शुनशेफ पर दया करके उसे वरुण मंत्र दिया। शुनशेफ को प्राण जाने का भय था, इसलिए उन्होंने वरुण का बार बार स्मरण किया और फ्लूट स्वर में उस मंत्र का उच्चारण किया। दया के सागर वरुण ने भी यह जानकर कि ब्राह्मण बालक उनकी स्तुति कर रहा है, वहां आकर शुनशेफ को बंधन से मुक्त किया तथा राजा को भी रोग से मुक्त किया और अपने धाम को चले गए। इस प्रकार महर्षि विश्वामित्र मुनिपुत्र को मृत्यु के मुख से छुड़ाकर बहुत प्रसन्न हुए। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र की बात नहीं मानी, इसलिए गाधिपुत्र के मन में राजा के प्रति क्रोध उत्पन्न हो गया। एक दिन जब राजा हरिश्चंद्र वन में विहार कर रहे थे तो दोपहर के समय कौशिक नदी के तट पर जब उन्होंने एक सूअर को मारने की इच्छा की तो वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किए विश्वामित्र ने उनसे उनका राज्य सहित जो कुछ था
सब मांग लिया और इस प्रकार छल पूर्वक राजा से सब कुछ छीन लिया। महर्षि वशिष्ठ अपने यजमान हरिश्चंद्र को बहुत दुखी देखकर बहुत दुखी हुए और उनके मन में बहुत पीड़ा हुई। एक दिन वन में विश्वामित्र से उनकी भेंट हुई और वे बोले, हे दुष्ट क्षत्रिय, तेरे कुल का कलंक है। तूने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश धारण किया है। तेरा धर्म बगुले के समान है। तूने अहंकार से भरा भोजन किया है। तू व्यर्थ ही डींग मारता है। राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र मेरे ग्राहक हैं। वे निर्दोष हैं, फिर भी है मूर्ख। तू उन्हें इतना कष्ट क्यों दे रहा है? जैसे बगुले के समान तू धार्मिक है, वैसे ही तू भी बगुले के रूप में जन्म ले। वशिष्ठ द्वारा शापित होने पर विश्वामित्र ने भी वशिष्ठ को शाप देते हुए कहा, हे वशिष्ठ, जब तक मैं सारस बना रहूंगा तब तक आप भी सारली या आदि पक्षी बने रहो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार क्रोधित दोनों मुनियों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और वे दोनों बगुले और सारली अर्थात आदि पक्षी के रूप में जन्मे। बगुले विश्वामित्र ने मानसरोवर झील के किनारे एक वृक्ष के ऊपर अपना घोंसला बनाया और वहीं रहने लगे। वशिष्ठ जी ने भी आदि पक्षी का रूप धारण कर लिया और दूसरे वृक्ष के शिखर पर अपना घोंसला बनाकर वहीं रहने लगा। इस प्रकार दोनों ऋषियों ने एक दूसरे के प्रति पूर्ण शत्रुता में अपना दिन व्यतीत किया। ये दोनों पक्षी इतनी भयंकर आवाज में चिल्लाते थे कि वे सभी के लिए उपद्रव बन गए थे। वे प्रतिदिन एक दूसरे से लड़ते थे। वे एक दूसरे पर चोंच, पंख और नाखूनों से प्रहार करते थे और इस प्रकार उनके सारे शरीर कट और घावों से भर गए और वे रक्त से सने हुए थे। वे किंशुक वृक्षों के समान दिखने लगे। इस प्रकार दोनों ऋषियों ने पक्षी के रूप में एक दूसरे के शाप के कारण बंधन की स्थिति में वहां कई वर्ष बिताए। जन्मेजय ने कहा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझे बताएं कि वशिष्ठ और कौशिक दो ऋषि अपने शाप से कैसे मुक्त हुए। मैं इसे सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं। व्यास जी ने कहा, उन दोनों ऋषियों को परस्पर युद्ध करते देखकर दया से भरे हुए प्रजापितामह ब्रह्मा जी समस्त देवताओं के साथ वहां आए। कमलवत ब्रह्मा जी ने उन्हें युद्ध से विरत किया, उन्हें सांत्वना दी तथा दोनों को एक दूसरे के शाप से मुक्त कर दिया। तब देवतागण अपने अपने धाम को चले गए और कमलवत ब्रह्मा जी हंस पर बैठकर सत्यलोक को चले गए। महर्षि वशिष्ठ और विश्वामित्र तब मित्र बन गए और ब्रह्मा जी की सलाह से स्नेह के बंधन में बंध गए। वे अपने अपने आश्रम को चले गए। हे राजन, अब देखो, मित्रावरुण के पुत्र महर्षि वशिष्ठ ने विश्वामित्र के साथ व्यर्थ ही युद्ध किया, जिससे दोनों पक्षों को बहुत दुख हुआ। फिर मनुष्यों में, दानवों में या देवताओं में ऐसा कौन है जो अपने अहंकार को जीत सके और सदा सुखी रह सके? इसलिए चित्त शुद्धि, हृदय की पवित्रता, वह पवित्रता जो मनुष्य को ईश्वर दर्शन का सौभाग्य प्रदान करती है, महापुरुषों के लिए भी बहुत कठिन है। उसके लिए बहुत सावधानी और अत्यधिक प्रयास के साथ अभ्यास करना चाहिए। जो मनुष्य इस चित्त शुद्धि से रहित हैं, उनके लिए तीर्थ स्थानों में जाना, दान करना, तपस्या करना, सत्य बोलना सब व्यर्थ है। वस्तुतः धर्म प्राप्ति का साधन जो कुछ भी है, वह सब व्यर्थ है। हे राजन, सभी मनुष्यों के लिए श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। 1 सात्विकी, 2 राजसिकी और 3 तामसिकी। इन तीनों में से सात्विकी ही संपूर्ण फल देने वाली है और इस संसार में वह अत्यंत दुर्लभ है। विधि पूर्वक की गई राजसिक श्रद्धा उसका आधा फल देती है और तामसिक श्रद्धा निष्फल और निंद्य होती है। तामसिक श्रद्धा उन मनुष्यों में उत्पन्न होती है जो काम, क्रोध, लोभ आदि से अभिभूत रहते हैं। अतः हे राजन, उत्तम पुरुषों का संग करो, शास्त्र, वेदांत आदि का श्रवण करो, मन को सांसारिक कामनाओं से मुक्त करो और फिर उसे देवी की पूजा में लगाओ तथा पवित्र तीर्थ स्थान में निवास करो। कलयुग के दोषों से भयभीत और व्याकुल मनुष्यों को सदैव व्रत रखना चाहिए। देवी का नाम लो, स्तुति गाओ और उनके चरण कमलों का ध्यान करो। इस प्रकार जीवों को काली का भय नहीं रहेगा और पतित पापी मनुष्य इस संसार सागर को आसानी से पार कर मुक्त हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है।
महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत में छठे स्कंध का 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 14। राजा निमि और वशिष्ठ का एक दूसरे को शाप देना, वशिष्ठ का मित्रावरुण के पुत्र के रूप में जन्म लेना। जन्मेजय बोले, हे भगवान, महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, फिर आपने उनका नाम मैत्रावारुणी कैसे रखा है? क्या यह नाम उन्हें किसी कर्म या गुणों के कारण मिला है? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, कृपया मुझे इस नाम की उत्पत्ति बताइए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह सत्य है कि महर्षि वशिष्ठ ब्रह्मा के महान पुत्र थे, किंतु राजा निमि के शाप के कारण उन्हें वह शरीर त्यागना पड़ा और मित्रावरुण से दूसरा शरीर लेना पड़ा, इसलिए इस लोक में उनका नाम मैत्रावारुणी पड़ा। राजा ने कहा, हे भगवान, मुनिश्रेष्ठ, ब्रह्मा के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को राजा ने कैसे शाप दे दिया? ओह, मुनियों को क्षत्रिय राजाओं का भयंकर शाप भोगना पड़ता है, यह मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। हे धर्म के ज्ञाता, उस राजा ने निरपराध मुनि को शाप क्यों दिया? मैं इसका कारण सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूं, कृपया मुझे शाप का कारण बताएं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें इनके सभी कारण पहले ही बता दिए हैं। यह संसार माया, सत्व, रज और तम इन 3 गुणों से व्याप्त है। चाहे राजा लोग धर्म का पालन करें या तपस्वी लोग तप का, उनके सभी कर्म इन गुणों से युक्त हैं, इसलिए वे इतने उज्जवल नहीं हो सकते। राजाओं, मुनियों ने काम, क्रोध, लोभ और अहंकार के वश में होकर बहुत कठिन तप और तपस्या की। हे राजन, क्षत्रिय हों या ब्राह्मण, जो भी इस राजोगुण से प्रभावित होकर अपने यज्ञ करते हैं, वास्तव में उनमें से कोई भी सत्वगुण से प्रेरित होकर इन कर्मों को नहीं करता। राजा निमि को ऋषि ने शाप दिया और ऋषि को राजा निमि ने पुनः शाप दिया। इस प्रकार उन्हें महान विपत्तियां और दुखद कष्ट मिले, जो शक्तिशाली भाग्य के हाथों के फल थे। हे राजन, इस त्रिगुणमय जगत में द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और शुद्ध तेजस्वी चित्त शुद्धि प्राप्त करना प्राणियों के लिए बहुत कठिन है। हे राजन, इसे ही प्रभाव समझो। इस जगत की माता परम शक्ति द्वारा इस संसार को पार करने में कोई समर्थ नहीं है, परंतु जिस पर उनकी कृपा हो जाती है, वह तीनों गुणों से बंधे हुए इस संसार को क्षण भर में पार कर सकता है। इससे बढ़कर और क्या कहा जा सकता है कि हरि, हर, ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी कृपा के बिना मुक्त नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त सत्यव्रत आदि पापी भी उनकी कृपा होने पर मुक्त हो जाते हैं। उनके मन में क्या चल रहा है, यह इन तीनों लोकों में कोई नहीं जान सकता। फिर यह भी निश्चित है कि वे अपने भक्तों से स्वयं ही बंध जाती हैं। अतः दोषों और पापों के पूर्ण नाश के लिए सात्विकी भक्ति का आश्रय लेना परम वांछनीय है। और चूंकि आसक्ति और अभिमान से युक्त भक्ति मनुष्यों के लिए सदैव हानिकारक होती है, अतः उसका त्याग कर देना ही परम हितकारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वह सुंदर, सुयोग्य, गुणवान, सत्यवादी, दानशील, प्रजा का प्रिय, यज्ञ करने वाला, शुद्ध आचरण वाला, प्रजा पर शासन करने में तत्पर, बुद्धिमान और ज्ञानी था। ब्राह्मणों के हित के लिए उस महापुरुष राजा ने गौतम के आश्रम के निकट जयंतपुर नामक नगर बसाया। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर उसके मन में यह राजसिक विचार आया कि मैं अनेक वर्षों तक चलने वाला एक यज्ञ करूंगा, जिसमें मैं बहुत अधिक दक्षिणा, पुजारियों और ब्राह्मणों को पारिश्रमिक दूंगा। अपने पिता इक्ष्वाकु से अनुमति प्राप्त करके उसने महापुरुषों की सलाह के अनुसार यज्ञ के लिए आवश्यक सभी सामग्री एकत्रित करना आरंभ कर दिया। उन्होंने वेदों के ज्ञाता तथा यज्ञ करने वाले सर्वज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया, जैसे भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह, क्रतु आदि, जो सभी वेदों के जानकार थे। तब धर्मज्ञ राजा निमि ने यज्ञ के लिए आवश्यक समस्त सामग्री एकत्रित करके अपने गुरु वशिष्ठ का पूजन किया और फिर उनसे, गुरु से, बड़ी विनम्रता से बोले,
हे मुनियों में श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करूंगा, कृपया मेरा यह यज्ञ संपन्न कीजिए। आप मेरे गुरु हैं, अतः आप सब कुछ जानते हैं, अतः मेरे लिए यह यज्ञ कीजिए। इस कार्य के लिए समस्त सामग्री लाकर शुद्ध कर ली गई है। हे गुरुवर, यह जान लीजिए कि मैं 5000 वर्षों तक इस यज्ञ में लगा रहूंगा, यह मेरा संकल्प है। मैं इस यज्ञ में देवी अंबिका की पूजा करूंगा और उनकी प्रसन्नता के लिए विधिपूर्वक इसकी व्यवस्था कर रहा हूं। राजा निमि के वचन सुनकर वशिष्ठ बोले, हे राजन श्रेष्ठ, देवराज इंद्र ने मुझे अपने यज्ञ के लिए पहले ही चुन लिया है। अब इंद्र परम शक्ति की त्रिपति के लिए यज्ञ करने को तैयार हैं और मैंने उन्हें 500 वर्षों के लिए दीक्षा दी है। अतः हे राजन, जब तक मैं इंद्र का यज्ञ पूरा न कर लूं, तब तक तुम्हें प्रतीक्षा करनी होगी। उसके सभी कार्य पूर्ण करके मैं यहां आऊंगा। अतः हे राजन, तब तक प्रतीक्षा करो। राजा ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने इस यज्ञ के लिए अन्य मुनियों को आमंत्रित किया है और सारी सामग्री एकत्रित कर ली है, फिर मैं आपकी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूं? हे ब्राह्मण, आप वेदों में पारंगत लोगों में अग्रणी हैं और आप कुलीन इक्ष्वाकु के कुलगुरु हैं। फिर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे कार्य को छोड़कर आप अन्यत्र कैसे जाने को तैयार हैं? धन के अनियंत्रित लोभ के कारण आप सारी सुधबुद्ध खो बैठे हैं और मेरा कार्य किए बिना ही जाने को तैयार हैं। यह आपको शोभा नहीं देता, हे राजन। राजा निमि के इस प्रकार प्रलोभन में आने पर भी ऋषि वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में गए। राजा भी विमुख हो गए और उन्होंने ऋषि गौतम को यज्ञ के लिए चुना। तत्पश्चात उन्होंने हिमालय पर्वत के किनारे समुद्र के समीप अपना यज्ञ आरंभ किया और खूब दक्षिणाएं दी। राजा निमि ने 5000 वर्षों तक इस यज्ञ में संलग्न रहे। इसमें ऋत्विकों, पुरोहितों की पर्याप्त धन और गौं से पूजा की गई। वे अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर जब इंद्र का 500 वर्षों का यज्ञ पूर्ण हो गया, तब ऋषि वशिष्ठ राजा निमि का यज्ञ देखने आए और राजा से मिलने के लिए वहां प्रतीक्षा करने लगे। उस समय राजा सो रहे थे, अतः सेवकों ने उन्हें नींद से नहीं जगाया और राजा ऋषि के पास नहीं आए। इस पर अपमानित अनुभव करते हुए महर्षि वशिष्ठ क्रोध से आग बबूला हो गए। राजा को न देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गए और इस पर वश होकर उसने राजा को शाप दे दिया, जब मैं तुम्हारा आजीवन गुरु हूं, विशेष रूप से जब मैंने तुम्हें मना किया था और तुमने मुझे त्याग दिया है और दूसरे गुरु को चुन लिया है और अपने ही बल से तुम दीक्षित हो, तो तुम अपना शरीर त्याग दो। तुम्हारा शरीर आज ही गिर जाए। व्यास जी ने कहा, वशिष्ठ जी द्वारा राजा को दिया गया यह शाप सुनकर राजा के सेवकों ने तुरंत उसे नींद से जगा दिया और कहा कि वशिष्ठ जी आपको न देखकर अत्यंत क्रोधित हो गए हैं। तब निष्पाप राजा निमि क्रोधित वशिष्ठ जी के पास गए और उनसे नम्रता पूर्वक अर्थपूर्ण ये युक्तियुक्त वचन कहे। हे धर्मवेत्ता, मैं आपका यजमान हूं। यद्यपि मैंने आपसे बार बार मेरा यज्ञ करने के लिए कहा, फिर भी आप लोभ के कारण मुझे छोड़कर अन्यत्र चले गए। मुझ पर कोई दोष नहीं लगाया जा सकता। आप ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं और संतोष को ही अपना धर्म जानकर भी आपको यह निंदनीय कार्य करते हुए लज्जा नहीं आई। आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और वेद और वेदांगों में पारंगत होने के बावजूद आप ब्राह्मण धर्म की सूक्ष्म और बहुत कठिन प्रकृति से अनभिज्ञ हैं। अब आप अपना दोष मेरे कंधों पर डालना चाहते हैं और मुझे शाप देने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। चांडाल से अधिक क्रोध दोषी है। बुद्धिमान पुरुषों को हर तरह से इसे दूर करना चाहिए। जब आप क्रोध से व्याकुल होकर मुझे व्यर्थ ही शाप देने में सक्षम हो गए हैं, तो अब मैं आपको शाप देता हूं। तुम्हारा यह शरीर क्रोध से जल रहा है, हे राजन। इस प्रकार राजा ने मुनि को और मुनि ने राजा को शाप दे दिया। इससे दोनों को बहुत दुख हुआ। तब वशिष्ठ जी चिंता से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्हें राजा निमि द्वारा दिए गए महान शाप का समाचार सुनाते हुए बोले, पिताश्री, राजा ने मुझे शाप दिया है कि आज तुम्हारा शरीर गिर जाए। अब शरीर के गिरने से महान संकट उत्पन्न हो गया है।
अब मैं क्या करूं? हे पिता, कृपा करके मुझे बताइए कि मैं किससे जन्म लूं और किस उपाय से ऐसा शरीर पाऊं जैसा कि मुझे इस समय प्राप्त है। साथ ही अपनी असीम शक्ति से ऐसा कीजिए कि मैं इस शरीर में भी वैसा ही ज्ञान रख सकूं जैसा कि मेरे पास इस समय है। ऐसा करने में आप पूर्णतया समर्थ हैं। हे राजन, वशिष्ठ जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पुत्र से कहा, तुम मित्रा वरुण के तेजस में प्रवेश करके संतुष्ट हो जाओ, फिर समय आने पर तुम अजन्मा शरीर प्राप्त करोगे और पुनः धार्मिक, सत्यवादी, वेदों के ज्ञाता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर महर्षि वशिष्ठ जी ने पितामह को प्रणाम किया और उनकी प्रदक्षिणा करके वरुण के धाम को चले गए। फिर उन्होंने अपना उत्तम शरीर त्याग दिया और अपने सूक्ष्म शरीर से, जो उनके जीव का अंश था, मित्रा वरुण के शरीर में प्रवेश कर गए। एक समय अत्यंत सुंदरी और मनोहर उर्वशी अपनी सहेलियों से घिरी हुई स्वेच्छा से वरुण के निवास में गई। मित्रा वरुण दोनों देव उस यौवन और सुंदरी से युक्त अप्सरा को देखकर अत्यंत मोहित हो गए और कामदेव के बाणों से मोहित हो गए और अचेत होकर संपूर्ण अंगों से सुंदरी देव कन्या उर्वशी से इस प्रकार कहने लगे, हे प्रिय, आपको देखकर हम लोग कामदेव के बाणों से अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। हे सुंदरी, आप हमें चुन लें और अपनी इच्छानुसार यहीं रहकर आनंद मनाएं। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उर्वशी उनमें आसक्त हो गई और उनके वश में होकर मित्रा वरुण के घर में रहने लगी। जब उर्वशी उनमें दृढ़ता पूर्वक आसक्त होकर वहां रहने लगी तो मित्रा वरुण का वीर्य एक खुले घड़े में गिर गया। उससे ऋषियों के 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। प्रथम पुत्र अगस्ती थे और दूसरे पुत्र वशिष्ठ। इस प्रकार मित्रा वरुण के वीर्य से 2 तपस्वी उत्पन्न हुए। प्रथम पुत्र अगस्ती बाल्यकाल में ही महान तपस्वी होकर वन में रहने लगे। राजाओं में श्रेष्ठ इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ को अपना कुल पुरोहित बना लिया। हे राजन, राजाओं में श्रेष्ठ इक्ष्वाकु ने अपने कुल के कल्याण के लिए उनका पालन पोषण किया, और भी अधिक इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि वे वशिष्ठ मुनि हैं, और इस प्रकार वे उनसे बहुत प्रसन्न हुए। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने निमि के शाप से वशिष्ठ द्वारा दूसरा शरीर प्राप्त करने का वर्णन तुमसे किया है, तथा मित्रावरुण के कुल में उनके पुनर्जन्म का भी वर्णन किया है। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद् देवी भागवत के 6ठे स्कंध का 14वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 15। भगवती की कृपा से निमि को मनुष्यों के नेत्र पलकों में वास स्थान मिलना तथा संसारी प्राणियों की त्रिगुणात्मकता का वर्णन। नमेजय ने कहा, वशिष्ठ द्वारा पुनः उसी प्रकार का शरीर प्राप्त करने का वर्णन आपने अवश्य किया है। अब आप मुझे बताइए कि राजा निमि को दूसरा शरीर कैसे प्राप्त हुआ। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ऋषि वशिष्ठ को तो केवल उनका शरीर ही वापस मिला, परंतु राजा निमि को वशिष्ठ जी द्वारा शापित शरीर वापस नहीं मिला। निमि द्वारा किए जा रहे यज्ञ में लगे हुए पुरोहितगण विचार करने लगे। तभी वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें इस प्रकार शाप दे दिया, ओह, यह कैसी अद्भुत बात है। यज्ञ पूर्ण होने से पूर्व ही राजा निमि को शाप दे दिया गया। यह हमारी अपेक्षा के विपरीत है। हम क्या कर सकते हैं? जो होना ही है वह तो होना ही है, हम उसे कैसे रोक सकते हैं। उन्होंने विभिन्न मंत्रों द्वारा राजा के शरीर को, जिसमें अभी भी थोड़ी बहुत श्वास चल रही थी, जीवित रखा तथा विभिन्न मंत्र शक्तियों से पूजा करके शरीर को सड़ने से रोका तथा उसे स्थिर अवस्था में रखा। जब यज्ञ पूर्ण हो गया तब ऋषियों ने स्तोत्रों से देवताओं की स्तुति आरंभ की, जिससे देवता प्रसन्न होकर उस स्थान पर आए। जब मुनियों ने देवताओं को राजा के शरीर की पूरी स्थिति बताई, तब देवता दुखी राजा से इस प्रकार बोले, हे उत्तम व्रत करने वाले, हम सभी आपके यज्ञ से प्रसन्न हैं, अब आप हमसे वर मांगिए। हे राजन, इस यज्ञ के फल स्वरूप आपको उत्तम जन्म मिलना चाहिए। अतः पूछिए कि आप किस शरीर की इच्छा रखते हैं, देव का या मनुष्य का? अथवा आप चाहें तो दूसरा ऐसा ही शरीर मांग सकते हैं जो आपके पुरोहित बृहस्पति ने अपने पहले शरीर को त्याग कर प्राप्त किया है,
जिससे वे अभिमानी हो गए हैं और अब यम के लोक में रह रहे हैं। हे राजन, इन शब्दों से राजा निमि बहुत प्रसन्न हुए और उनसे इस प्रकार बोले, हे देवो, मुझे उस शरीर की कोई आकांक्षा नहीं है जो सदैव नाशवान है, इसलिए मैं समस्त प्राणियों की पलकों के ऊपर निवास करना चाहता हूं। इसलिए मैं यह वर मांगता हूं कि मैं समस्त प्राणियों की आंखों के ऊपर वायु के रूप में विचरण करने में समर्थ हूं। ऐसा कहकर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे राजन, परम मंगलमयी देवी से प्रार्थना करो। वे इस यज्ञ से प्रसन्न हुई हैं, अतः तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। ऐसा सुनकर राजा ने कांपती हुई वाणी में तीव्र भक्ति के साथ नाना प्रकार के स्तोत्रों से देवी की प्रार्थना की। देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, परम मंगलमयी देवी से प्रार्थना करो। वे इस यज्ञ से प्रसन्न हुई हैं, अतः तुम्हारी प्रार्थना अवश्य पूर्ण होगी। वह उनके सामने प्रकट हुई। उसे करोड़ों सूर्यों के समान चमकता हुआ तथा अत्यंत मनोहर और सुंदर देखकर वहां उपस्थित सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने को बहुत धन्य समझने लगे और ऐसा मानने लगे कि उन्होंने वह सब कर लिया है जो उन्हें करना था। देवी भगवती को प्रसन्न जानकर राजा ने उनसे यह वर मांगा, हे देवी, मुझे वह शुद्ध और सरल ज्ञान प्रदान करें जिससे परम मोक्ष प्राप्त हो। साथ ही मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों के ऊपर निवास करने में समर्थ हो सकूं। देवों की अधिष्ठात्री देवी, जगत की माता, अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोली, हे राजन, तुम्हारे इस प्रारब्ध कर्म के समाप्त होने पर तुम्हें शुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा और तुम वायु के रूप में नेत्रों के शीर्ष पर निवास करोगे तथा तुम्हारे वहां निवास करने से प्राणी टिमटिमाएंगे, अर्थात अपनी आंखें खोलेंगे और बंद करेंगे। तुम्हारे वहां निवास करने से मनुष्य, पशु और पक्षी टिमटिमाएंगे, परंतु अमर प्राणी सदैव स्थिर दृष्टि से स्थित रहेंगे, वे टिमटिमाएंगे नहीं। इस प्रकार उसे वरदान देकर और सभी मुनियों को संबोधित करते हुए सर्वोच्च देवी भगवती अंतर्धान हो गई। जब देवी उनकी दृष्टि से अंतर्धान हो गई, तब मुनियों ने बहुत सोचा और उन्होंने राजा निमि के शरीर को विधिपूर्वक जलाने के लिए ले लिया। निमि से पुत्र प्राप्ति के लिए महात्म्यवान मुनियों ने होम किया और उसके शरीर पर अरणी रखकर मंत्र बोलकर उसके शरीर को जला दिया। इस प्रकार लकड़ियां जलने पर दूसरे निमि के समान समस्त शुभ लक्षणों से युक्त एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यह पुत्र अरणी के जलने से उत्पन्न होने के कारण मिथि नाम से और जनक के शरीर से उत्पन्न होने के कारण इसका नाम जनक पड़ा। हे राजन, वशिष्ठ के शाप से राजा निमि के शरीर छूटने अर्थात विदेह हो जाने के कारण उनके सभी वंशज विदेह कहलाए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगर बसाया। वह नगर उनके नाम जनकपुरी से भी प्रसिद्ध हुआ। राजा जनक ने इस नगर को अनेक किलों, तोरणों, बाजारों तथा अनेक सुंदर भवनों और महलों से सुशोभित किया। हे राजन, इस वंश के सभी राजा जनक नाम से प्रसिद्ध हुए और सभी परम ज्ञान से संपन्न थे तथा विदेह कहलाते थे। हे राजन, मैंने अब तुम्हें राजा निमि की कथा सुनाई है, जिन्हें शाप के कारण विदेहत्व प्राप्त हुआ था। राजा ने कहा, हे भगवान, आपने राजा निमि को शाप मिलने का कारण बताया है। इसे सुनकर मेरा मन बहुत ही संशयग्रस्त और बेचैन हो गया है। ऋषि वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ थे। विशेष रूप से वे राजपुरोहित थे। फिर राजा ने उन्हें शाप कैसे दिया? राजा निमि ने उन्हें क्षमा क्यों नहीं किया, जबकि वे गुरु और ब्राह्मण थे? जब उन्होंने ऐसा महान शुभ यज्ञ किया था, तब वे क्रोधित क्यों हुए? उन्होंने कहा, वह इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ था और धर्म के सत्यों को भली भांति जानता था। फिर ऐसा कैसे हुआ कि वह क्रोध में आ गया और अपने ही गुरु ब्राह्मण को शाप दे दिया? व्यास जी ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य संयमी नहीं है, उसके लिए क्षमा करना बड़ा कठिन है। विशेषकर जब वह पूर्ण रूप से समर्थ हो, तो तीनों लोकों में ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत दुर्लभ है जो क्षमा कर सके। जिसने सब आसक्तियों को त्याग दिया है, भूख और निद्रा को जीत लिया है और जो सदैव योगाभ्यास में लगा रहता है, वह तपस्वी मुनि भी काम, क्रोध,
लोभ और अहंकार आदि को पूरी तरह से जीतने में समर्थ नहीं है। इस संपूर्ण जगत में पहले ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने अपनी वासनाओं को जीत लिया हो। न तो कोई आज है और न ही कभी जन्म लेगा। इस पृथ्वी पर न स्वर्ग में, न ब्रह्मा के लोक में, न वैकुंठ में, यहां तक कि कैलाश में भी शायद ही कोई ऐसा दिखाई देगा जिसने अपनी वासनाओं को पूरी तरह से जीत लिया हो। इस पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के विषय में क्या कहा जा सकता है जब ब्रह्मा के पुत्र, महर्षि, तपस्वी, ऋषि सभी सत्व, राजस या तमो गुणों से ग्रसित हैं। देखो, कपिल भगवान सांख्य के ज्ञाता थे और सदैव योगाभ्यास में लगे रहते थे तथा वे शुद्ध और पवित्र आत्मा थे। फिर भी भाग्य के विचित्र संयोग से वे क्रोधित हो गए और राजा सगर के पुत्रों को जलाकर भस्म कर दिया। हे राजन, अहंकार से ही ये तीनों लोक उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यह संसार और अहंकार कार्य और कारण के रूप में एक दूसरे से संबंधित हैं। फिर इस संसार से उत्पन्न जीव इस अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं? ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन तीन गुणों से ग्रसित हैं। उनके अलग अलग शरीरों में अलग अलग भावनाएं देखी जाती हैं। इसलिए यह कहने की जरूरत नहीं है कि किसी भी मनुष्य में सिर्फ शुद्ध सत्व गुण की अभिव्यक्ति नहीं देखी जाती, क्योंकि तीनों गुण सभी व्यक्तियों में मिश्रित रूप से रहते हैं। कभी सत्व प्रबल होता है, कभी रजस और कभी तामस प्रबल होता है। कभी कभी वे एक साथ रहते हैं, तीनों एक दूसरे को संतुलित करते हैं। हे राजन, केवल वही सनातन परम सत्ता पुरुष अविनाशी और निर्मल है, जिसे सब प्राणी न तो माप सकते हैं और न देख सकते हैं। वह परम सत्ता जो तीनों गुणों से रहित है, वह निर्गुण है और जो सब प्राणियों में निवास करती है तथा जिसे क्षुद्र बुद्धि वाले मनुष्य भी नहीं जान सकते, वह परम सत्ता जो ब्रह्मा की अवतार है, वह भी निर्गुण है। परमात्मा और परम सत्ता भी एक ही हैं, उनके स्वरूप भिन्न नहीं है। जब ऐसा ज्ञान हो जाता है, तब जीव सब पापों, दोषों और दोषों से मुक्त हो जाता है। उस ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा वेदांत शास्त्र में दिनिम शब्द हजारों छोटे छोटे ढोल के समान कहा गया है। जो मनुष्य उस परमात्मा को जान लेता है, वह तीनों गुणों से युक्त जन्म मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे राजन, ज्ञान दो प्रकार का है। पहला ज्ञान शब्द से उत्पन्न माना जाता है, दूसरा ज्ञान बुद्धि के द्वारा वेदों के अर्थों के ज्ञान से प्राप्त होता है। परंतु यह ज्ञान कल्पनाओं, सहमतियों और संशय से भरा होता है, जिनमें से कुछ बुरे और कुछ अच्छे होते हैं। इन चर्चाओं से प्राणी भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम बुद्धि का नाश कर देते हैं और जब बुद्धि चली जाती है तो उसके साथ ज्ञान भी चला जाता है। जबकि दूसरा ज्ञान हृदय और मस्तिष्क की गहराई में संकल्प या भावना से उत्पन्न होता है, जिसे अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान प्राणियों को बहुत दुर्लभ है। जब मनुष्य किसी सद्गुरु के संपर्क में आता है, तब उसे यह अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ठोस ज्ञान से कोई सफल परिणाम नहीं निकल सकता, इसलिए यह अपरोक्ष ज्ञान नहीं दे सकता। इसलिए इस अपरोक्ष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करना चाहिए। हे राजन, जैसे प्रकाश की चर्चा करने मात्र से दीपक जलाए बिना अंधकार नष्ट नहीं होता, वैसे ही शब्द का ज्ञान मात्र से भीतर का अंधकार नष्ट नहीं हो सकता। जो कर्म बंधन में नहीं डालता, वही सच्चा कर्म है, और जो ज्ञान मोक्ष में ले जाता है, वही सच्चा ज्ञान है। अन्य कर्म केवल अपने स्वार्थ के लिए हैं और अन्य ज्ञान केवल कलाओं की कुशलता है। अच्छा आचरण, दूसरों का उपकार करना, क्रोध न करना, क्षमा, धैर्य और संतोष, ये सच्चे ज्ञान के श्रेष्ठ फल हैं। हे राजन, ज्ञान के बिना, तप के बिना और योगाभ्यास के बिना काम और अन्य वासनाएं कभी नष्ट नहीं हो सकती। जीवों का मन स्वभावतः चंचल और असंयमी है। सभी प्राणी पूर्णतः उनके मन के अधीन हैं, इसलिए वे पृथ्वी की सतह पर अच्छे, मध्यम और बुरे रूप में विचरण करते हैं। काम, क्रोध आदि इसी मन से उत्पन्न होते हैं, और जब मन जीत लिया जाता है, तब वे भावनाएं फिर उत्पन्न नहीं हो सकती। हे राजन,
इसी कारण जब शुक्राचार्य ने पहले गलती की थी तब ययाति ने उसे क्षमा कर दिया था। राजा निमि वशिष्ठ को उसी प्रकार क्षमा नहीं कर सके। राजाओं में श्रेष्ठ ययाति को भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने शाप दिया था, फिर भी उन्होंने शाप नहीं दिया, अपितु बुढ़ापे को अपने ऊपर ले लिया। हे राजन, कुछ राजा स्वभावतः ही शांत स्वभाव के होते हैं, जबकि कुछ राजा स्वभावतः ही दुष्ट होते हैं। अतः इस विषय में दोष किसका है, यह हम कैसे जान सकते हैं? देखो, प्राचीन काल में हेहयों ने धन के लोभ से अचेत होकर क्रोधवश भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों को नष्ट कर दिया था। इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि उन क्षत्रियों ने ब्रह्महत्या के पाप को नहीं माना, बल्कि अपने भयंकर क्रोध के कारण उन्होंने उन ब्राह्मणों के पुत्रों को, जो अपनी माताओं के गर्भ में भ्रूण अवस्था में थे, टुकड़े टुकड़े कर डाला। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत में छठे स्कंध का 15वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 16। एहवंशी क्षत्रियों द्वारा भृगुवंशी ब्राह्मणों का सहार। जन्मेजय बोले, प्राचीन काल में ब्राह्मण हत्या के पाप की परवाह किए बिना भार्गवों को मारने वाले क्षत्रिय है किसके कुल में उत्पन्न हुए थे? हे पितामह, सज्जन लोग कभी भी गंभीर कारण के बिना क्रोधित नहीं होते, इसलिए कृपया बताएं कि उन्हें क्रोध क्यों आया? उनके और पुरोहितों के बीच दुश्मनी कैसे हुई? जहां तक मैं समझ सकता हूं, इसका कारण इतना सरल नहीं है कि क्षत्रियों और पुरोहितों के बीच इस दुश्मनी का कारण बने। अन्यथा वे पूजनीय अपराधी ब्राह्मणों को क्यों मारते, और ऐसा कैसे हुआ कि क्षत्रिय इतने शक्तिशाली होते हुए भी पाप करने से नहीं डरते थे? हे मुनि, क्या कोई क्षत्रिय सरदार केवल मामूली कारण से परम आदरणीय ब्राह्मण को मार सकता है? तो फिर मुझे बताओ कि यह सब कैसे हुआ? मेरे मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जन्मेजय द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने पर सत्यवती के पुत्र व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए और हेहवंश की संपूर्ण घटना को स्मरण करके कहने लगे। व्यास जी ने कहा, हे पारिक पुत्र, अब मैं उस प्राचीन अद्भुत कथा को कहता हूं जिसे मैं भली भांति जानता हूं, अब तुम इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हेहवंश में कार्तवीर्यार्जुन नाम का एक राजा था। वह 1000 भुजाओं वाला, बलवान और सदा धर्म कर्म में तत्पर रहने वाला था। वह हरि का अवतार था, महर्षि दत्तात्रेय का शिष्य और आद्य शक्ति का उपासक था। वह योगाभ्यास में पूर्ण निपुण और अत्यंत दानशील स्वभाव का था। परंतु यह राजा भार्गव वंश के ब्राह्मणों का ग्राहक था। वह सदैव यज्ञ करने में तत्पर रहता था, अत्यंत धार्मिक था और सदैव दान देने में लगा रहता था। उसने अनेक बार महान यज्ञ किए और भार्गवों को प्रचुर मात्रा में धन दिया। कार्तवीर्य के दान और उपहारों के कारण भार्गव पुरोहितों को बहुत से घोड़े, रत्न और रत्न प्राप्त हुए और वे इस पृथ्वी पर धनवान और समृद्ध हो गए। हे राजन, जब राजाओं में श्रेष्ठ कार्तवीर्यार्जुन ने नश्वर देह त्याग दी और स्वर्ग चले गए, तब उनके वंशज धनधान्य से सर्वथा रहित हो गए, काल के अदम्य प्रभाव से। अब एक अवसर पर हेहय को कुछ ऐसे कार्य करने थे जिनके लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। वे भार्गवों के पास आए और विनम्रतापूर्वक बहुत बड़ी मात्रा में धन के लिए प्रार्थना की। लेकिन ब्राह्मणों ने धन के लालच में कहा कि उनके पास कोई धन नहीं है और इसलिए उन्होंने कोई भी धन नहीं दिया। बल्कि भार्गवों ने सोचा कि हेहय मजबूरन उनका धन छीन लेंगे और इस डर से उनमें से कुछ ने अपनी सारी कीमती चीजें जमीन के नीचे दफन कर दी और अन्य ने ब्राह्मणों को दान दे दिया। इस प्रकार लोभी भार्गव भय से व्याकुल होकर अपनी सारी संपत्ति अन्यत्र स्थानांतरित कर दी, अपने घर छोड़ दिए और पहाड़ों और अन्य स्थानों पर भाग गए। लोभी ब्राह्मणों ने अपने यजमानों, अपने ग्राहकों को कोई धन नहीं दिया। यद्यपि उन्होंने उन्हें बहुत परेशान देखा, लेकिन वे डर के मारे पहाड़ों और किलों में भाग गए जहां उन्हें शरण मिली। अंत में क्षत्रियों में श्रेष्ठ हेहय को बहुत दुख हुआ, यहाँ तक कि अपने अच्छे कर्मों की खातिर वे धन की खातिर भार्गवों के घर गए और पाया कि वे अपने घर छोड़कर भाग गए हैं।
उनके घर खाली थे। तब उन्होंने धन के लिए उनके घरों के नीचे खुदाई शुरू की और कुछ लोगों को इस तरह धन मिल गया। तब क्षत्रियों ने कड़ी मेहनत शुरू की और जमीन के नीचे से ढेर सारा धन प्राप्त किया। इसके बाद उन्होंने अन्य ब्राह्मणों के घरों पर धावा बोला और खुदाई की और अधिक धन की तलाश की। ब्राह्मण असहाय थे और रोते हुए सभी ने डर के मारे भार्गवों की शरण ली। क्षत्रियों ने ब्राह्मणों के घरों की खूब तलाशी ली और बहुत सारा धन इकट्ठा किया। तब उन्होंने ब्राह्मणों पर झूठ बोलने का आरोप लगाया और वे बहुत क्रोधित हुए और शरण लेने वाले ब्राह्मणों को बाणों से मार डाला। हे राजन, उस समय है लोग इतने क्रोधित हो गए कि जहां जहां भार्गवों ने शरण ली वहां वहां जाकर उनकी भार्गव पत्नियों के गर्भ को काट डाला और इस प्रकार वे पृथ्वी पर सर्वत्र विचरण करने लगे। जहां जहां भी उन्हें कोई भार्गव दिखाई दिया, चाहे वह नाबालिग हो, युवक हो या बूढ़ा, उन्होंने ब्रह्महत्या के पाप की परवाह न करते हुए उसे तीखे बाणों से मार डाला। जब भार्गव इस प्रकार मारे गए तब उन्होंने उनकी गर्भवती पत्नियों को पकड़कर उनके गर्भ नष्ट कर दिए। जब दुष्ट क्षत्रियों ने उनके गर्भ में पल रहे प्राणों को नष्ट कर दिया तो असहाय स्त्रियां भयभीत भेड़ की तरह रोने लगीं। तब तीर्थ स्थानों के निवासी अन्य मुनियों ने क्षत्रियों को क्रोध से जलते हुए देखकर कहा, हे क्षत्रियों, ब्राह्मणों के प्रति अपना भयंकर क्रोध त्याग दो। क्षत्रियों में श्रेष्ठ होकर भी तुम गर्भवती ब्राह्मण स्त्रियों के गर्भ में भ्रूण की हत्या कर रहे हो। तुम निसंदेह बहुत ही दुष्टतापूर्ण और अनुचित कार्य कर रहे हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यह जान लो कि कोई भी कार्य, चाहे बहुत बुरा हो या बहुत अच्छा, इसी जीवन में फल देता है। इसलिए जो लोग अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें इस अत्यंत घृणित और दुष्ट कार्य को पूरी तरह से त्याग देना चाहिए। तब अत्यंत क्रोधित हेहयों ने दयालु तपस्वियों से कहा, आप लोग तो साधु हैं, अतः आप लोग दुराचारी कहलाने वाले कर्मों का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। उन भार्गवों ने, जो धूर्तता में निपुण थे, हमारे उदार हृदय वाले पूर्वजों को धोखा देकर उनके सारे सोने जवाहरात छीन लिए, जैसे चोर राह चलते किसी व्यक्ति को चुरा लेते हैं। ये भार्गव धोखेबाज हैं, अभिमानी हैं और इनकी चालें बगुलों के समान हैं। हमें तो बहुत बड़ा काम करना था और हम बड़ी विनम्रता के साथ 25% ब्याज पर धन चाहते थे, फिर भी उन्होंने हमें धन नहीं दिया, बल्कि अपने ग्राहकों को दुखी देखकर बोले कि हमारे पास धन नहीं है और फिर चुप हो गए। सच है, उन्हें सारा धन कार्तवीर्य से मिला था, परंतु यह प्रश्न किया जा सकता है कि उन्होंने उसे क्यों रखा? उससे उन्होंने यज्ञ क्यों नहीं किया? उन्होंने अन्य पुरोहितों यायाकों को जो यज्ञ करते थे पर्याप्त धन क्यों नहीं दिया? किसी भी ब्राह्मण को अपना धन कभी भी संचित नहीं करना चाहिए। उसे दान में दे देना चाहिए और अपनी इच्छानुसार भोग करना चाहिए। हे द्विज, धन संचय करने में 3 भय होते हैं: चोर लुटेरों का भय, राजा का भय, भयंकर अग्निकांडों का भय और विशेष रूप से ठगों का बड़ा भयंकर भय। धन का यही स्वभाव है, वह अपने रक्षक को छोड़ देता है। देखो, जब धन का संचय करने वाला मरता है तो उसे अवश्य त्यागना पड़ता है। यदि धनवान मनुष्य मरने से पहले अपने अर्जित धन से यज्ञ आदि पुण्य कर्म करता है तो उसे भविष्य में अवश्य ही उत्तम गति प्राप्त होती है, अन्यथा वह अपना धन व्यर्थ ही त्याग देता है और भविष्य में बुरी गति प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमने दीनतापूर्वक 1/4 ब्याज देना चाहा और एक महान कार्य करने के लिए धन मांगा, परंतु वे लोभी लोग हमारे वचन के विषय में शंकित हो गए और हमारे पुरोहित होते हुए भी उन्होंने हमें धन नहीं दिया। हे महर्षियों, दान, भोग और नाश, ये 3 मार्ग हैं जिनसे होकर धन को गुजरना ही पड़ता है। जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं वे अपने धन का उपभोग करते हैं और दान देते हैं, और इस प्रकार वे अपने धन का अच्छा और सच्चा उपयोग करते हैं। और जो दुराचारी हैं उनका धन नष्ट हो जाता है और व्यर्थ चला जाता है। जो न तो भोगता है और न दान देता है, बल्कि केवल संचय करने में चतुर है, और जो कंजूस है उस मनुष्य को राजा हर प्रकार से दंड देते हैं। जो अपने आप को धोखा देता है
और जो केवल दुख और दुख ही भोगता है। इसी कारण से अब हम उन सबसे निकृष्ट धोखेबाज ब्राह्मणों को मारने के लिए तैयार हैं, यद्यपि वे हमारे गुरु हैं। हे महर्षियों, आप महान व्यक्ति हैं, इसलिए यह सब जानने के बाद आप क्रोधित न हो। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार मुनियों को उचित वचनों से सांत्वना देकर यज्ञगण मुनियों की पत्नियों की खोज में इधर उधर घूमने लगे। भार्गव, भय से भार्गव पत्नियां बहुत व्याकुल हो गईं और बहुत दुबली पतली हो गईं। वे रोती बिलखती और भय से कांपती हुई हिमालय पर्वत पर भाग गईं। इस प्रकार क्रोध से कुपित हुए उन दुष्ट लोभी हेहयों द्वारा भार्गवों को इच्छानुसार मारा जा रहा था। हे राजन, यह लोभ ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जो उसके अपने शरीर में निवास करता है। यह लोभ ही समस्त बुराइयों और पापों का मूल है। इस लोभ के कारण ही जीवन संकट में है। इसी लोभ के कारण ही अनेक जातियों, ब्राह्मणों आदि में झगड़े होते हैं और मनुष्य सांसारिक भोगों की प्यास से बहुत व्याकुल रहते हैं। यह लोभ ही मनुष्य को अपने सभी धार्मिक अनुष्ठानों और अपने परिवार के लंबे समय से चले आ रहे रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को त्यागने के लिए मजबूर करता है। इस लोभ के कारण ही मनुष्य अपने पिता, माता, भाई, मित्र, गुरु, पुत्र, परिचित, बहन, साली आदि को मार डालता है। जब मनुष्य लोभ में लीन हो जाता है, तब उसके लिए कोई भी ऐसा जघन्य कार्य शेष नहीं रह जाता जो वह न कर सके। यह लोभ क्रोध, काम और अहंकार से भी अधिक प्रबल शत्रु है। हे राजन, मनुष्य लोभ के कारण अपने प्राण त्याग देता है, इससे अधिक और क्या कहा जा सकता है। अतः इस विषय में सदैव सावधान रहना चाहिए। हे राजन, आपके पूर्वज पांडव और कौरव सभी धार्मिक थे और उन्होंने सदाचार और भलाई के मार्ग का अनुसरण किया था। फिर भी वे सब केवल इसी लोभ के कारण नष्ट हो गए। देखो, भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, वाहलिक, भीमसेन, युधिष्ठिर, अर्जुन और केशव जैसे महापुरुषों के रहते हुए भी लोभ के कारण ही सगे संबंधियों में भयंकर युद्ध और वियोग हुआ। इस युद्ध में भीष्म, द्रोण और पांडवों के पुत्र मारे गए, भाई और पिता सभी युद्ध में मारे गए। इस प्रकार जब मनुष्य का मन लोभ से अभिभूत हो जाए, तो कौन सा अनुचित कार्य और उत्पात नहीं किया जा सकता। हे राजन, दुष्ट हेहयों ने इसी लोभ के कारण भार्गवों का वध किया। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध का 16वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 17। भगवती की कृपा से भार्गव ब्राह्मणी की जंघा से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति, ऐहवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति की कथा। जन्मेजय ने कहा, मुनियों, भार्गव पत्नियों ने इस संकट के अथाह सागर को कैसे पार किया और भृगु का वंश इस पृथ्वी की सतह पर कैसे पुनः स्थापित हुआ, और क्षत्रियों में सबसे नीच लोभी हेहयों ने भार्गवों को मारने के बाद क्या किया। इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन करके मेरी जिज्ञासा को शांत करो। हे तपस्या के सागर, मैं आपके अमृत के समान पान से तृप्त नहीं हूं। ये वचन बहुत पवित्र हैं और इस संसार में सुख और परलोक में अच्छे पुण्यों की ओर ले जाते हैं। व्यास जी ने कहा, हे राजन, अब मैं तुम्हें पाप नाशक पुण्य कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार भार्गव पत्नियां महान कष्टों तथा अत्यंत कठिन दुखों के सागर को पार कर गईं। जब भार्गव पत्नियां है राजाओं द्वारा बहुत अधिक सताई गईं, तब वे भय और निराशा से अभिभूत होकर हिमालय पर चली गईं। वहां उस पर्वत पर उन्होंने गंगा के तट पर श्री गौरी देवी की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की तथा उनकी पूजा की और प्राण त्यागने का दृढ़ निश्चय करके उपवास करने लगी। देवी जगदम्बिका ने उन धार्मिक स्त्रियों को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, तुम में से किसी एक की जांघ से मेरे अंश से एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह पुत्र तुम्हारी सभी आवश्यकताओं का निवारण करेगा। ऐसा कहकर देवी भगवती अंतर्धान हो गईं। जब वे स्त्रियां जागीं तो वे बहुत प्रसन्न हुईं। उनमें से एक जो बहुत चतुर दिखाई देती थी, क्षत्रियों के भय से बहुत चिंतित हो गई। उसने वंश की वृद्धि के लिए भ्रूण को अपनी जांघ में सुरक्षित रख लिया।
उसका शरीर प्रकाशवान हो गया। फिर वह भयभीत होकर भाग गई। उस ब्राह्मणी को देखकर क्षत्रियगण तेजी से उसके पास आए और बोले, देखो, यह गर्भवती भार्गव पत्नी तेजी से भाग रही है, इसे पकड़ो और इसके प्राण ले लो। ऐसा कहकर सभी ने अपनी अपनी कुल्हाड़ियां उठाईं और उसका पीछा किया। तब वह स्त्री उन्हें आते देखकर डर के मारे रोने लगी। वह अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा के लिए भय के मारे चिल्लाने लगी, और जब बच्चा अपनी मां को असहाय और व्याकुल, भय से कांपते और आंखों में आंसू लिए हुए, अपनी रक्षा करने वाले किसी न होने और क्षत्रियों द्वारा बुरी तरह सताए हुए देखकर, जैसे कि एक गर्भवती हिरनी पर सिंह ने हमला कर दिया हो और वह रो रही हो, क्रोधित होकर अपनी मां की जांघ से बाहर निकला और दूसरे सूर्य की तरह तुरंत निकल आया। उस सुंदर बालक ने अपने तेज से उन क्षत्रियों की दृष्टि शक्ति छीन ली। जैसे ही हेहयों ने उस बालक को देखा, वे अंधे हो गए। वे जन्म से अंधे की भांति पर्वतों की गुफाओं में घूमने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि भाग्य ने हमें कैसा विपत्ति में डाल दिया है। उन्होंने इस प्रकार सोचा, ओह, उस बालक के दर्शन मात्र से हम अंधे हो गए हैं, यह कितना बड़ा आश्चर्य है। निश्चय ही यह ब्राह्मणी पत्नी के प्रभाव के कारण है, यह निःसंदेह उसके सतीत्व का महान प्रभाव है। हमने भार्गव स्त्रियों पर बहुत अत्याचार किया है, वे बहुत दुखी और व्यथित हो गई हैं। अब हम नहीं बता सकते कि ये सत्य निश्चयी स्त्रियां हम पर और क्या क्या विपत्तियां ढाती हैं। इस प्रकार विचार करते हुए वे क्षत्रिय कहने लगे, ओह, उस बालक के दर्शन मात्र से हम अंधे हो गए हैं, यह कितना बड़ा आश्चर्य है। निश्चय ही यह ब्राह्मणी पत्नी के प्रभाव के कारण है, यह निःसंदेह उसके सतीत्व का महान प्रभाव है। हमने भार्गव स्त्रियों पर बहुत अत्याचार किया है, वे बहुत दुखी और व्यथित हो गई हैं। अब हम नहीं बता सकते कि ये सत्य निश्चयी स्त्रियां हम पर और क्या क्या विपत्तियां ढाती हैं। वे नेत्रहीन, असहाय और भ्रमित मन वाले उन ब्राह्मण स्त्रियों की शरण में गए। उन्हें पुनः आते देख स्त्रियां और भी अधिक भयभीत हो गईं, किंतु उन क्षत्रियों ने उन्हें प्रणाम किया। हे माता, हम आपके सेवक हैं, हम पर कृपा कीजिए। हे मंगलमय, हम दुष्ट क्षत्रिय हैं। हे माताओं, हमने आपका कितना बड़ा अपराध किया है। हे सुंदरियों, आपको देखते ही हम अंधे हो गए। हे क्रोधमय, अब हम आपके कमल जैसे मुख नहीं देख सकते, मानो हम जन्म से अंधे हों। हे माता, आपकी तपस्या की भावना बहुत ही अद्भुत है। हम पापी हैं, इसलिए किसी भी तरह से हमें अपनी दृष्टि नहीं मिल सकती, इसलिए हम सभी आपकी शरण में आए हैं। बेहतर है कि आप हमें हमारी दृष्टि लौटा दें और हमारा सम्मान बचाएं। हे माता, अंधापन मृत्यु से भी अधिक भयानक है, इसलिए आप हम पर अपनी दया करें। हम पर प्रसन्न हों और हमारी आंखों की रोशनी लौटा दें और हमें अपना दास बना लें। जैसे ही हमारी आंखें वापस आ जाएंगी, हम ये दुष्ट कर्म करना बंद कर देंगे और अपने घर चले जाएंगे। भविष्य में हम कभी भी ऐसे जघन्य कृत्य नहीं करेंगे। आज से हम सभी भगवान के सेवक बन जाते हैं। हम भार्गवों की सेवा करेंगे। हमने अनजाने में जो पाप किए हैं, उन्हें क्षमा करें। हम वचन देते हैं कि भविष्य में भार्गवों और क्षत्रियों में कोई वैरभाव नहीं रहेगा। हे सुकुमार, आप अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें। हम सदैव आपको नमन करते हैं। हे मंगलमय, हम पर कृपा करें। अब हम आपके प्रति कोई द्वेष नहीं रखेंगे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, भार्गव स्त्री ने उनकी बातें सुनी तो वह गदगद हो उठी और उन क्षत्रियों को अपने सामने दंडवत करते अंधे और व्याकुल देखकर उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे क्षत्रियों, मैंने तुम्हारी दृष्टि नहीं छीनी है और न मैं तुमसे किसी प्रकार अप्रसन्न हूं। अब सुनो, इसका वास्तविक कारण क्या है। मेरी जांघ से उत्पन्न यह भार्गव बालक तुम पर अत्यंत क्रोधित है, इसी कारण इसने तुम्हारी दृष्टि को निष्क्रिय कर दिया है। धन के लोभ से तुमने इस बालक के निकट संबंधियों को, जो कि अत्यंत निर्दोष और सदाचारी तपस्वी थे,
तथा उनकी माताओं के गर्भ में स्थित बालकों को भी मार डाला है। यह बालक उन सब बातों को जान गया है। हे बालकों, जब तुम भार्गवों के बालकों को उनकी माताओं के गर्भ में मार रहे थे, तब मैंने इस बालक को अपनी जांघों में 100 वर्ष तक धारण किया था। मेरा यह पुत्र यद्यपि अभी गर्भ में है, परंतु इसने अपने भीतर के समस्त वेदों को पा लिया है। भार्गव वंश के विस्तार के लिए बहुत कम समय बचा है। अब यह भार्गव पुत्र तुम्हारे द्वारा अपने पिता का वध किए जाने के कारण क्रोध से भर गया है और अब तुम सबका वध करने के लिए तत्पर है। हे मेरे पुत्र, जिसके दिव्य तेज से तुम्हारी दृष्टि नष्ट हो गई है, वह परात्पर देवी भगवती भुवनेश्वरी की कृपा से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इस बालक को साधारण प्राणी मत समझो। अब इस मेरे पुत्र ऊर्व्य, जांघ से उत्पन्न को नम्रतापूर्वक प्रणाम करो। यह पुत्र तुम्हारे प्रणाम से प्रसन्न हो और तुम्हारी दृष्टि पुनः लौटा दे। व्यास जी ने कहा, हे राजन, ब्राह्मणी के इस प्रकार वचन सुनकर हेयगण स्तोत्रों द्वारा बालक की स्तुति करने लगे। उन्होंने बड़ी नम्रता से जंघा से उत्पन्न श्रेष्ठ मुनि को प्रणाम किया। तब ऋषि और वे प्रसन्न होकर उन हेयों से बोले, जिनकी दृष्टि चली गई थी, हे राजन, तुम अपने अपने घर लौट जाओ और मेरी इस कथा से निकले हुए इन शब्दों को पढ़ो। जो कुछ अवश्यंभावी है और देवताओं के हाथों से बना है, वह अवश्य घटित होगा। ऐसा जानकर किसी को भी ऐसे विषय में शोक नहीं करना चाहिए। तुम सबकी दृष्टि पहले की भांति पुनः आ जाए और क्रोध त्याग कर अपनी अपनी इच्छानुसार अपने अपने घर चले जाओ। ऋषियों को भी पहले की भांति सुख शांति मिले। जब महर्षि और वे ने ऐसा आदेश दिया, तब हेयों की दृष्टि पुनः आ गई और वे अपने अपने घर चले गए। दूसरी ओर ब्राह्मणी अपने दिव्य भाव वाले बालक को लेकर अपने आश्रम में चली गई और उसका पालन पोषण करने लगी। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भार्गवों के वध की कथा कही है, तथा यह भी कि किस प्रकार लोभ से प्रेरित होकर क्षत्रियों ने अत्यंत दुष्ट कर्म किए। जन्मेजय बोले, हे तपस्वी, क्षत्रियों के इस अत्यंत हृदय विदारक कृत्य को सुनकर मुझे ज्ञात हुआ कि इसका एकमात्र कारण लोभ ही है और इस अतृप्त लोभ के कारण ही दोनों पक्षों को इतना दुख उठाना पड़ा। हे मुनियों के राजा, इस विषय में मैं आपसे एक प्रश्न और पूछना चाहता हूं। इस लोक में राजाओं के पुत्र है कैसे कहलाए? क्षत्रियों में कुछ लोग यदुवंश से उत्पन्न होने के कारण यादव कहलाए, कुछ लोग भरतवंश से उत्पन्न होने के कारण भरत कहलाए। परंतु क्या उनके कुल में पहले भी कोई है नाम का राजा हुआ था, या अन्य कर्मों के कारण वे इस नाम से जाने जाते थे? मैं यह सुनना चाहता हूं। कृपया वर्णन करें। यह मेरे लिए और उपकार करें। व्यास जी ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हें हेयों की उत्पत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहा हूं। सुनो। इस कथा को सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, एक समय सूर्यपुत्र रेवंत, जो अत्यंत सुंदर और अपार कांति वाला था, घोड़ों के रत्न उच्चैःश्रवा पर सवार होकर वैकुंठ में भगवान विष्णु के पास जा रहा था। जब वह भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था, तब देवी लक्ष्मी ने उस सूर्यपुत्र को देखा। समुद्र मंथन से उत्पन्न देवी लक्ष्मी ने अपने भाई अश्व के सुंदर रूप को देखा, जो समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुआ था। वे बहुत आश्चर्यचकित हुईं और एकटक उसकी ओर देखने लगीं। कृपारुचि दिखाने में समर्थ भगवान विष्णु ने सुंदर शरीर वाले रेवंत को घोड़े पर सवार होकर आते देखा और प्रेम पूर्वक लक्ष्मी से पूछा, हे सुंदरी, घोड़े पर सवार होकर यहाँ कौन आ रहा है? उस समय देवी लक्ष्मी की दृष्टि घोड़े पर पड़ी थी। आता भगवान के बार बार पूछने पर भी उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। सदैव चंचल रहने वाली लक्ष्मी देवी उस घोड़े पर बहुत अधिक ध्यान लगाए हुए थी और मोहित होकर बड़े प्रेम से उस घोड़े को देख रही थी। यह देखकर भगवान क्रोधित हो गए और बोले, हे सुंदर नेत्रों वाली, तुम इतने ध्यान से क्या देख रही हो? क्या तुम घोड़े को देखकर इतनी मोहित हो गई हो कि तुम मुझसे एक शब्द भी नहीं बोल रही हो, यद्यपि मैं तुमसे बार बार पूछ रहा हूं?
तुम प्रेम पूर्वक सभी वस्तुओं में निवास करती हो, इसलिए तुम्हारा नाम रमा है। तुम्हारा मन भी बहुत चंचल है, इसलिए तुम्हें चंचला देवी, बेचैन देवी के रूप में जाना जाएगा। हे शुभ, तुम साधारण स्त्रियों की तरह बेचैन हो। तुम कभी भी एक स्थान पर एक निश्चित समय तक स्थिर नहीं रह सकती। मेरे सामने बैठते समय तुम एक घोड़े को देखकर मोहित हो जाती हो, फिर तुम पृथ्वी की सतह पर भयानक कष्टों से भरे हुए पुरुषों के लोक में एक घोड़ी के रूप में जन्म लेती हो। देवी लक्ष्मी हरि द्वारा दिए गए अचानक शाप से बहुत भयभीत हो गईं, जो कि देवताओं द्वारा निर्धारित एक मामला था, और दर्द और दुखों से कांपते हुए जोर से रोने लगी। तब मधुर मुस्कान वाली लक्ष्मी देवी भयभीत होकर बड़ी विनम्रता के साथ अपने स्वामी नारायण को प्रणाम करके इस प्रकार बोली, हे देवों के देव, हे गोविंदा, आप इस जगत के स्वामी और दया के सागर हैं। हे केशव, आपने मेरे इतने छोटे से दोष के लिए मुझे इतना भयंकर शाप क्यों दिया है? हे प्रभु, मैंने आपको पहले कभी इतना क्रोधित नहीं देखा। हाय, वह सहज और अमर स्नेह जो आपने मेरे प्रति दिखाया था, वह अब कहां चला गया? हे प्रभु, अपने ही संबंधियों पर वज्र गिराना उचित नहीं है, शत्रुओं पर वज्र डालना उचित है। मैं सदैव आपसे वरदान पाने के योग्य हूं। आपने मुझे अब शाप का पात्र क्यों बना दिया है? हे गोविंदा, मैं आपकी उपस्थिति में इस जीवन को त्याग दूंगा। मैं आपसे अलग होकर कभी नहीं रह सकूंगा। हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि मैं इस भयंकर शाप से कब मुक्त होऊंगा और आपका सुखद साथी कब प्राप्त करूंगा। भगवान ने कहा, हे देवी, जब तुम्हें संसार में मेरे समान पुत्र प्राप्त होगा, तब तुम निसंदेह पुनः मेरी सहचरी बनने आओगी। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के 6ठे स्कंध में आधारित 17वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 18 भगवती लक्ष्मी द्वारा घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या करना। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर शंभु शीघ्र ही अप्सराओं से सुशोभित, देवताओं से सेवित मनोहर कैलाश पर लौट आए। फिर उन्होंने लक्ष्मी के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए अपने कुशल सेवक चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। उन्होंने उससे इस प्रकार कहा, हे चित्ररूप, हरि के पास जाओ और उनसे मेरी ओर से कहो कि वह जाकर अपनी व्यथित और शोकाकुल पत्नी के दुखों को दूर करेंगे और उसे आराम पहुंचाएंगे। इस प्रकार आदेश पाकर चित्ररूप तुरंत चल पड़े और वैष्णवों से आच्छादित सर्वोच्च स्थान वैकुंठ पहुंच गए। वह स्थान अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। सैकड़ों सुंदर सरोवर थे तथा हंसों, कारंडवों, मोरों, तोतों, कोयलों और अन्य अनेक पक्षियों की मधुर मधुर ध्वनि से गूंज रहा था तथा सुंदर स्थानों से सुशोभित था तथा झंडियों और पताकाओं से सुसज्जित था। वह स्थान मनमोहक नृत्य, संगीत और अन्य कलात्मक वस्तुओं से भरा हुआ था। वहां सुंदर बकुला, अशोक, तिलक, चंपक और अन्य वृक्ष थे तथा सुंदर मंदार वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा था और उसके मधुर फूलों की मधुर सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। इस प्रकार भगवान विष्णु के सुंदर भवन को तथा जय और विजय नामक दोनों द्वारपालों को हाथों में बेंत लिए खड़े देखकर चित्ररथ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, अच्छा, आप शीघ्र जाकर परमात्मा हरि को बताइए कि भगवान शूलपाणी की आज्ञा से एक दूत आया है और अब उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। उनके वचन सुनकर बुद्धिमान जय हरि के पास गए और हाथ जोड़कर कहा, हे दया के सागर, हे केशव, हे राम के स्वामी, हे देवों के देव, भवानी के स्वामी की ओर से एक दूत आया है और दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह किस महत्वपूर्ण कार्य से आया है। कृपया आदेश दें कि मैं उसे आपके समक्ष लाऊं या नहीं। जय के वचन सुनकर अंतःकरण से परिचित हरि ने तुरंत कारण जान लिया और कहा, हे जय, रुद्र की ओर से आए हुए दूत को मेरे समक्ष लाओ। ऐसा सुनकर जय ने शिव के सेवक को बुलाया, जो मनोहर रूप वाला था, और उसे जनार्दन के समक्ष ले आया।
विविध रूप वाले चित्ररूप ने लकड़ी के रूप में उनके सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गरुड़ को धारण करने वाले भगवान नारायण ने विविध रूप वाले और सभी विनम्रता से परिपूर्ण शिव के सेवक को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब कमलापति ने मुस्कुराकर चित्ररूप से पूछा, हे शुद्ध, क्या देवों के स्वामी महादेव और उनके अन्य परिवार तथा सेवकों का कल्याण हो रहा है? उन्होंने तुम्हें किस काम से यहां भेजा है? वे मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? या मुझे बताइए कि क्या मुझे देवताओं का कोई अन्य काम भी करना है? दूत ने कहा, हे तुम, जो कुछ भी मनुष्य के हृदय में है उसे जानने वाले, इस संसार में तुम्हारे ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं है। जो मैं कहूंगा वह तुमसे अज्ञात कब होगा। हे तुम, वर्तमान, भूत और भविष्य के जानने वाले, मैं अब तुमसे वही कह रहा हूं जो तुम्हें बताने के लिए शंभू ने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा है, हे प्रभु, देवी लक्ष्मी आपकी प्रिय पत्नी है। वे सागर की पुत्री हैं और सभी प्राणियों की दाता हैं। यक्ष, किन्नर, नर और अमर के ध्यान योग्य होने पर भी सफलता इस समय कालिंदी, जमुना, कालिंदा की पुत्री और तामसा के संगम पर घोर तपस्या कर रही है। उस जगत की माता और समस्त कामनाओं की दाता के बिना तीनों लोकों में कौन सुखी हो सकता है? हे कमल नेत्र, उसे त्यागने में आपको क्या सुख हो रहा है? हे सर्वव्यापी, जिसके पास धन नहीं है या जो अत्यंत दुर्बल है वह भी अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है, फिर आपने, जो जगत के स्वामी हैं, बिना किसी अपराध के अपनी उस पत्नी को क्यों त्याग दिया जिसकी पूजा सारा जगत करता है? हे जगत के स्वामी, मैं आपको क्या उपदेश दूं? जिसकी पत्नी संसार में दुखी रहती है उसके शत्रु उसकी निंदा करते हैं। हे सर्वव्यापी, उसके ऐसे जीवन पर धिक्कार है। हे जगत के स्वामी, उसे अत्यंत दुखी देखकर आपके शत्रुओं की कामनाएं तृप्त हो जाती हैं। वे हंस रहे हैं और उपहास कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे देवी, केशव ने अब आपको त्याग दिया है, अब आप हमारे साथ आनंद से अपना समय बिता सकते हैं। इसलिए हे देवों के स्वामी, उस महिला को अपने महल में वापस ले आओ और उसे अपनी गोद में रखो, जो अच्छे आचरण वाली, सुंदर, सर्वोत्कृष्ट और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। हे देव, कृपया अपनी मधुर मुस्कुराती पत्नी को स्वीकार करें और प्रसन्न रहें। यद्यपि मैं इस समय अपनी प्रिय पत्नी के शोक में नहीं हूं, फिर भी जब मैं अपनी पूर्व वियोग स्थिति को याद करता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। हे कमलनयन, जब मेरी प्रिय पत्नी सती देवी ने दक्ष के घर में अपना प्राण त्याग दिया तो हे केशव, मुझे असहनीय पीड़ा हुई। इस संसार में किसी अन्य शरीर को ऐसा दर्द न हो। मुझे अब केवल उस पीड़ा और मानसिक पीड़ा का ही स्मरण है जो मैंने उसके वियोग में महसूस की थी। मैं इसे दूसरों को नहीं देता। बहुत समय बाद मैंने घोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में उसे पुनः प्राप्त किया, जो दक्ष के घर में मुझ पर की गई निंदा के कारण क्रोध से जल उठी थी और इस प्रकार उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। हे मुरारी, अपनी प्रिय पत्नी को त्याग कर तथा 1000 वर्षों तक इस प्रकार अकेले रहकर तुम्हें कितना सुख मिला है। अपनी सौभाग्यशाली युवा पत्नी को अच्छे दांतों से सांत्वना दो और उसे अपने धाम में वापस ले आओ। हे भगवान, अंत में इन लोकों की मूल देवी भवानी ने मुझे आपसे इस प्रकार कहने को कहा, हे कंस के संहारक, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी परम देवी लक्ष्मी के बिना न रहे। हे दीर्घायु, आप घोड़े का रूप धारण करके जाकर उनकी पूजा करें। फिर अपनी मधुर मुस्कान वाली पत्नी के गर्भ में अपना एक बच्चा पैदा करें और उसे अपने घर वापस ले आएं। व्यास जी ने कहा, हे भरतवंश के भूषण, चित्ररूप के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान हरि ने कहा कि मैं वही करूंगा जो शंकर जी ने कहा है, और इस प्रकार दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। दूत के चले जाने पर हरि ने एक सुंदर घोड़े का रूप धारण किया। वे वैकुंठ से तुरंत ही उस स्थान की ओर चले गए जहां लक्ष्मी घोड़ी के रूप में रहकर तपस्या कर रही थी।
वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी बिमला घोड़ी के रूप में रह रही थी। घोड़ी ने भी अपने पति गोविंदा का अश्व रूप देखकर उन्हें पहचान लिया और सतीत्व के कारण आश्चर्यचकित होकर तथा आंखों में आंसू लिए वहीं रह गई। फिर उन दोनों ने प्रसिद्ध संगम पर समागम किया। घोड़ी के रूप में हरि की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर सुयोग्य बालक को जन्म दिया। तब भगवान ने उस पर कृपा पूर्वक मुस्कुराकर समय के अनुकूल शब्दों में कहा, हे प्रिय, अब तुम यह घोड़ी का रूप त्याग दो और अपना पूर्व रूप धारण कर लो। हे मनोहर नेत्रों वाली, हम दोनों अपना अपना रूप धारण करके वैकुंठ को चलें और तुम्हारा बालक यही रहे। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, मैं अपने गर्भ से उत्पन्न इस बालक को यहां कैसे छोड़ सकती हूं? अपने ही बालक के प्रति आसक्ति त्यागना बड़ा कठिन है। हे प्रभु, यह जान लो। हे महात्मन, यह बालक छोटा है, इसका शरीर छोटा है, अतः यह अपनी रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ है। यदि मैं इसे इस नदी के तट पर छोड़ दूंगी तो यह अनाथ हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा? हे कमलनेत्र, मेरा मन अब इसमें पूर्ण आसक्त हो गया है। मैं इस असहाय बालक को कैसे छोड़ सकती हूं? जब लक्ष्मी जी और नारायण ने अपने दिव्य शरीर धारण किए और उत्तम विमानों पर सवार हुए तो देवता स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। जब नारायण ने जाने की इच्छा व्यक्त की तो कमला ने कहा, हे प्रभु, आप इस बच्चे को ले जाइए, मैं इसे त्यागने में असमर्थ हूं। हे प्रभु, हे मधु के वध, यह बच्चा मेरे लिए मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय है। देखो, इसका शरीर बिल्कुल आपके जैसा है, इसलिए हम इस बच्चे को अपने साथ वैकुंठ ले जाएंगे। हरि बोले, हे प्रिय, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इस बालक को यहां सुखपूर्वक रहने दो, मैंने इसके पालन और सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है। हे सुंदरी, इस संसार में एक महान कार्य करना है, वह तुम्हारा बालक करेगा। इस कारण मैं इसे यहां छोड़ रहा हूं। अब मैं तुम्हें उपरोक्त कथा सुनाता हूं। प्रसिद्ध राजा ययाति के तुर्वसु नाम का एक पुत्र था। उसके पिता ने उसका नाम हरिवर्मा रखा, वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। वह राजा अब एक तीर्थ स्थान में पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तप कर रहा है। हे लक्ष्मी, मैंने उसके लिए यह पुत्र उत्पन्न किया है, मैं वहां जाकर राजा को यहां भेजूंगा। हे सुंदरी, मैं इस पुत्र को संतान चाहने वाले उस राजा को दूंगा। वह इस पुत्र को लेकर अपने घर वापस चला जाएगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कमल में निवास करने वाले अपने प्रियतम को सांत्वना देकर तथा बालक को उसी स्थान पर रखकर वे लक्ष्मी के साथ उत्तम रथ पर सवार होकर वैकुंठ को चले गए। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत में छठे स्कंध का 19वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 19। भगवती लक्ष्मी को अश्वरूपधारी भगवान विष्णु के दर्शन और उनका वैकुंठ गमन। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार देवी लक्ष्मी को वरदान देकर शंभु शीघ्र ही अप्सराओं से सुशोभित, देवताओं से सेवित मनोहर कैलाश पर लौट आए। फिर उन्होंने लक्ष्मी के उद्देश्य को सफल बनाने के लिए अपने कुशल सेवक चित्ररूप को वैकुंठ भेजा। उन्होंने उससे इस प्रकार कहा, हे चित्ररूप, हरि के पास जाओ और उनसे मेरी ओर से कहो कि वह जाकर अपनी व्यथित और शोकाकुल पत्नी के दुखों को दूर करेंगे और उसे आराम पहुंचाएंगे। इस प्रकार आदेश पाकर चित्ररूप तुरंत चल पड़े और वैष्णवों से आच्छादित सर्वोच्च स्थान वैकुंठ पहुंच गए। वह स्थान अनेक प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ था। सैकड़ों सुंदर सरोवर थे तथा हंसों, कारंडवों, मोरों, तोतों, कोयलों और अन्य अनेक पक्षियों की मधुर मधुर ध्वनि से गूंज रहा था तथा सुंदर स्थानों से सुशोभित था तथा झंडियों और पताकाओं से सुसज्जित था। वह स्थान मनमोहक नृत्य, संगीत और अन्य कलात्मक वस्तुओं से भरा हुआ था। वहां सुंदर बकुला, अशोक, तिलक, चंपक और अन्य वृक्ष थे
तथा सुंदर मंदार वृक्ष बहुत सुंदर लग रहा था और उसके मधुर फूलों की मधुर सुगंध दूर दूर तक फैल रही थी। इस प्रकार भगवान विष्णु के सुंदर भवन को तथा जय और विजय नामक दोनों द्वारपालों को हाथों में बेंत लिए खड़े देखकर चित्ररथ ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, अच्छा, आप शीघ्र जाकर परमात्मा हरि को बताइए कि भगवान शूलपाणी की आज्ञा से एक दूत आया है और अब उनके द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। उनके वचन सुनकर बुद्धिमान जय हरि के पास गए और हाथ जोड़कर कहा, हे दया के सागर, हे केशव, हे राम के स्वामी, हे देवों के देव, भवानी के स्वामी की ओर से एक दूत आया है और दरवाजे पर प्रतीक्षा कर रहा है। मुझे नहीं पता कि वह किस महत्वपूर्ण कार्य से आया है। कृपया आदेश दें कि मैं उसे आपके समक्ष लाऊं या नहीं। जय के वचन सुनकर अंतःकरण से परिचित हरि ने तुरंत कारण जान लिया और कहा, हे जय, रुद्र की ओर से आए हुए दूत को मेरे समक्ष लाओ। ऐसा सुनकर जय ने शिव के सेवक को बुलाया जो मनोहर रूप वाला था और उसे जनार्दन के समक्ष ले आया। विविध रूप वाले चित्ररूप ने लकड़ी के रूप में उनके सामने सिर झुकाया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। गरुड़ को धारण करने वाले भगवान नारायण ने विविध रूप वाले और सभी विनम्रता से परिपूर्ण शिव के सेवक को देखा और बहुत आश्चर्यचकित हुए। तब कमलापति ने मुस्कुराकर चित्ररूप से पूछा, हे शुद्ध, क्या देवों के स्वामी महादेव और उनके अन्य परिवार तथा सेवकों का कल्याण हो रहा है? उन्होंने तुम्हें किस काम से यहां भेजा है? वे मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? या मुझे बताइए कि क्या मुझे देवताओं का कोई अन्य काम भी करना है? दूत ने कहा, हे तुम, जो कुछ भी मनुष्य के हृदय में है उसे जानने वाले, इस संसार में तुम्हारे ज्ञान से कुछ भी छिपा नहीं है। जो मैं कहूंगा वह तुमसे अज्ञात कब होगा। हे तुम, वर्तमान, भूत और भविष्य के जानने वाले, मैं अब तुमसे वही कह रहा हूं जो तुम्हें बताने के लिए शंभू ने मुझसे कहा था। उन्होंने कहा है, हे प्रभु, देवी लक्ष्मी आपकी प्रिय पत्नी है। वे सागर की पुत्री हैं और सभी प्राणियों की दाता हैं। यक्ष, किन्नर, नर और अमर के ध्यान योग्य होने पर भी सफलता इस समय कालिंदी, जमुना, कालिंदा की पुत्री और तामसा के संगम पर घोर तपस्या कर रही है। उस जगत की माता और समस्त कामनाओं की दाता के बिना तीनों लोकों में कौन सुखी हो सकता है? हे कमलनेत्र, उसे त्यागने में आपको क्या सुख हो रहा है? हे सर्वव्यापी, जिसके पास धन नहीं है या जो अत्यंत दुर्बल है वह भी अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है, फिर आपने, जो जगत के स्वामी हैं, बिना किसी अपराध के अपनी उस पत्नी को क्यों त्याग दिया जिसकी पूजा सारा जगत करता है? हे जगत के स्वामी, मैं आपको क्या उपदेश दूं? जिसकी पत्नी संसार में दुखी रहती है उसके शत्रु उसकी निंदा करते हैं। हे सर्वव्यापी, उसके ऐसे जीवन पर धिक्कार है। हे जगत के स्वामी, उसे अत्यंत दुखी देखकर आपके शत्रुओं की कामनाएं तृप्त हो जाती हैं। वे हंस रहे हैं और उपहास कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे देवी, केशव ने अब आपको त्याग दिया है, अब आप हमारे साथ आनंद से अपना समय बिता सकते हैं। इसलिए हे देवों के स्वामी, उस महिला को अपने महल में वापस ले आओ और उसे अपनी गोद में रखो जो अच्छे आचरण वाली, सुंदर, सर्वोत्कृष्ट और सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है। हे देव, कृपया अपनी मधुर मुस्कुराती पत्नी को स्वीकार करें और प्रसन्न रहें। यद्यपि मैं इस समय अपनी प्रिय पत्नी के शोक में नहीं हूं, फिर भी जब मैं अपनी पूर्व वियोग स्थिति को याद करता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। हे कमलनयन, जब मेरी प्रिय पत्नी सती देवी ने दक्ष के घर में अपना प्राण त्याग दिया तो हे केशव, मुझे असहनीय पीड़ा हुई। इस संसार में किसी अन्य शरीर को ऐसा दर्द न हो। मुझे अब केवल उस पीड़ा और मानसिक पीड़ा का ही स्मरण है जो मैंने उसके वियोग में महसूस की थी। मैं इसे दूसरों को नहीं देता। बहुत समय बाद मैंने घोर तपस्या करके गिरिजा के रूप में उसे पुनः प्राप्त किया,
जो दक्ष के घर में मुझ पर की गई निंदा के कारण क्रोध से जल उठी थी और इस प्रकार उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। हे मुरारी, अपनी प्रिय पत्नी को त्याग कर तथा 1000 वर्षों तक इस प्रकार अकेले रहकर तुम्हें कितना सुख मिला है। अपनी सौभाग्यशाली युवा पत्नी को अच्छे दांतों से सांत्वना दो और उसे अपने धाम में वापस ले आओ। हे भगवान, अंत में इन लोकों की मूल देवी भवानी ने मुझे आपसे इस प्रकार कहने को कहा, हे कंस के संहारक, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी परम देवी लक्ष्मी के बिना न रहे। हे दीर्घायु, आप घोड़े का रूप धारण करके जाकर उनकी पूजा करें। फिर अपनी मधुर मुस्कान वाली पत्नी के गर्भ में अपना एक बच्चा पैदा करें और उसे अपने घर वापस ले आएं। व्यास जी ने कहा, हे भरतवंश के भूषण, चित्ररूप के इस प्रकार वचन सुनकर भगवान हरि ने कहा कि मैं वही करूंगा जो शंकर जी ने कहा है, और इस प्रकार दूत को शंकर जी के पास भेज दिया। दूत के चले जाने पर हरि ने एक सुंदर घोड़े का रूप धारण किया। वे वैकुंठ से तुरंत ही उस स्थान की ओर चले गए जहां लक्ष्मी घोड़ी के रूप में रहकर तपस्या कर रही थी। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि देवी बिमला घोड़ी के रूप में रह रही थी। घोड़ी ने भी अपने पति गोविंदा का अश्व रूप देखकर उन्हें पहचान लिया और सतीत्व के कारण आश्चर्यचकित होकर तथा आंखों में आंसू लिए वहीं रह गई। फिर उन दोनों ने प्रसिद्ध संगम पर समागम किया। घोड़ी के रूप में हरि की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक सुंदर सुयोग्य बालक को जन्म दिया। तब भगवान ने उस पर कृपा पूर्वक मुस्कुराकर समय के अनुकूल शब्दों में कहा, हे प्रिय, अब तुम यह घोड़ी का रूप त्याग दो और अपना पूर्व रूप धारण कर लो। हे मनोहर नेत्रों वाली, हम दोनों अपना अपना रूप धारण करके वैकुंठ को चलें और तुम्हारा बालक यही रहे। लक्ष्मी जी बोली, हे प्रभु, मैं अपने गर्भ से उत्पन्न इस बालक को यहां कैसे छोड़ सकती हूं? अपने ही बालक के प्रति आसक्ति त्यागना बड़ा कठिन है। हे प्रभु, यह जान लो। हे महात्मन, यह बालक छोटा है, इसका शरीर छोटा है, अतः यह अपनी रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ है। यदि मैं इसे इस नदी के तट पर छोड़ दूंगी तो यह अनाथ हो जाएगा, फिर इसका क्या होगा? हे कमलनेत्र, मेरा मन अब इसमें पूर्ण आसक्त हो गया है। मैं इस असहाय बालक को कैसे छोड़ सकती हूं? जब लक्ष्मी जी और नारायण ने अपने दिव्य शरीर धारण किए और उत्तम विमानों पर सवार हुए तो देवता स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। जब नारायण ने जाने की इच्छा व्यक्त की तो कमला ने कहा, हे प्रभु, आप इस बच्चे को ले जाइए, मैं इसे त्यागने में असमर्थ हूं। हे प्रभु, हे मधु के वध, यह बच्चा मेरे लिए मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय है। देखो, इसका शरीर बिल्कुल आपके जैसा है, इसलिए हम इस बच्चे को अपने साथ वैकुंठ ले जाएंगे। हरि बोले, हे प्रिय, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। इस बालक को यहां सुखपूर्वक रहने दो, मैंने इसके पालन और सुरक्षा की व्यवस्था कर दी है। हे सुंदरी, इस संसार में एक महान कार्य करना है, वह तुम्हारा बालक करेगा। इस कारण मैं इसे यहां छोड़ रहा हूं। अब मैं तुम्हें उपरोक्त कथा सुनाता हूं। प्रसिद्ध राजा ययाति के तुर्वसु नाम का एक पुत्र था। उसके पिता ने उसका नाम हरिवर्मा रखा, वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। वह राजा अब एक तीर्थ स्थान में पुत्र प्राप्ति के लिए 100 वर्ष तक तप कर रहा है। हे लक्ष्मी, मैंने उसके लिए यह पुत्र उत्पन्न किया है। मैं वहां जाकर राजा को यहां भेजूंगा। हे सुंदरी, मैं इस पुत्र को संतान चाहने वाले उस राजा को दूंगा। वह इस पुत्र को लेकर अपने घर वापस चला जाएगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कमल में निवास करने वाले अपने प्रियतम को सांत्वना देकर तथा बालक को उसी स्थान पर रखकर वे लक्ष्मी के साथ उत्तम रथ पर सवार होकर वैकुंठ को चले गए। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत में छठे स्कंध का 19वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 20।
राजा हरिवर्मा को भगवान विष्णु द्वारा अपना हेय संज्ञक पुत्र देना, राजा द्वारा उसका एकवीर नाम रखना। जन्मेजय बोले, हे भगवान, इस विषय में मेरे मन में महान संशय उत्पन्न हो गया है। वह कौन था जो उस पुत्र को ले गया, जब लक्ष्मी और नारायण दोनों उसे उस लाचार अवस्था में बिना किसी की देखभाल करने वाले वन में छोड़ गए थे? व्यास जी ने कहा, हे राजन, ज्यों ही लक्ष्मी और नारायण वहां से चले गए, त्यों ही चंपक नामक एक विद्याधर एक सुंदर दिव्य रथ पर सवार होकर मदन लालसा नामक एक स्त्री के साथ क्रीड़ा करता हुआ स्वेच्छा से वहां आया। वहां उन्होंने देखा कि एक सुंदर बालक, जो देव पुत्र के समान अत्यंत सुंदर था, अकेले ही अपनी इच्छानुसार क्रीड़ा कर रहा था। तब वे तुरंत अपने रथ से उतरे और उसे उठा लिया। विद्याधर को उसी प्रकार प्रसन्नता हुई जैसे कोई भिखारी रत्नों का भंडार पाकर प्रसन्न होता है। कामदेव के समान उस नवजात सुंदर बालक को लेकर चंपक ने उसे देवी मदन लालसा को दे दिया। मदन लालसा ने उसे ले लिया और बहुत आश्चर्यचकित हुई, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने उसे अपने वक्षस्थल से लगा लिया और बार बार उसे चूमने लगी। हे भारत! मदनलालसा ने उस बालक को अपने ही बालक के समान गोद में लेकर उसे गले लगाया, चूमा और परम सुख पाया। फिर वे दोनों उस बालक को लेकर रथ पर चढ़ गए। दुबली पतली मदनलालसा ने तब हंसते हुए पूछा, हे प्रभु, यह किसका बच्चा है? इसे इस जंगल में कौन छोड़ गया है? मुझे ऐसा लगता है कि महादेव ने मुझे पुत्र देने की इच्छा से इसे मुझे दिया है। चंपक ने कहा, मैं अभी जाकर सर्वज्ञ इंद्र से पूछूंगा कि यह किसका बच्चा है, क्या यह देव, दानव या गंधर्व का है। यदि वे आज्ञा दें तो मैं इस वन में इस प्रकार पाए गए इस बच्चे को वेद मंत्रों से पवित्र करके अपना मान लूंगा। बिना पूरी बात जाने अचानक कोई काम करना उचित नहीं है। अपनी पत्नी मदनलालसा से ऐसा कहकर चंपक प्रसन्न मन से उस बच्चे को गोद में लेकर शीघ्रता पूर्वक इंद्र के नगर में गया। चंपक ने प्रसन्नता पूर्वक इंद्र के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें बच्चे के विषय में जो कुछ भी ज्ञात था वह सब बताया और एक और हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला, हे देवराज, यमुना और तमसा के संगम पर पवित्र तीर्थ स्थान में मुझे यह कामदेव के समान सुंदर बच्चा मिला है। हे शचीदेव, यह बच्चा किसका है और उन्होंने इसे वहां क्यों छोड़ दिया? आप कृपा करके आज्ञा दें, मैं इस बालक को अपना पुत्र मानूंगा। यह बालक बहुत सुंदर है और मेरी पत्नी को बहुत प्रिय है। शास्त्रों में भी यही नियम है कि कोई भी बालक कृत्रिम पुत्र के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसलिए मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं इस बालक को वेद मंत्रों से शुद्ध करूं और विधिपूर्वक इसे अपना पुत्र मानूं। इंद्र ने कहा, हे महाभाग्यवान, भगवान वासुदेव ने अश्व रूप धारण करके कमला के गर्भ से घोड़ी रूप में इस बालक को उत्पन्न किया है। वे शत्रुओं का नाश करने में समर्थ इस बालक को ययाति के पुत्र तुर्वसु को सौंपना चाहते हैं, जिससे इस बालक के द्वारा महान प्रयोजन सिद्ध हो। वह राजा अत्यंत धार्मिक है, उसे आज हरि भेजेंगे और वह बालक को लेने के लिए उस सुंदर पवित्र तीर्थ स्थान पर आएगा। तुम यथाशीघ्र वापस जाओ और बालक को उसी प्रकार वहीं रखो जैसा वह पहले था, जब तक कि वह राजा देव विष्णु के कहने पर उस स्थान पर न आ जाए। एक क्षण भी और व्यर्थ मत करो। यदि राजा को बालक वहां न मिले तो उसे बहुत दुख होगा। अतः हे चंपक, इस बालक के प्रति जो मोह है उसे त्याग दो। तुम्हें यह जान लेना चाहिए कि यह बालक इस पृथ्वी पर एक वीर, एकमात्र वीर के नाम से विख्यात होगा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार इंद्र के वचन सुनकर चंपक उस बालक को लेकर तुरंत उसी स्थान पर गया जहां से उसने उसे उठाया था और बालक को उसी प्रकार रखकर अपने रथ पर सवार होकर अपने धाम को चला गया। उसी समय तीनों लोकों के स्वामी लक्ष्मीपति भगवान अपने तेजोमय रथ पर सवार होकर राजा के पास आए। जब भगवान अपने रथ से उतर रहे थे तब राजा तुर्वसु उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने प्रणाम करके भूमि पर लेट गए। तब भगवान ने अपने भक्त राजा को सांत्वना देते हुए कहा, उठो बालक,
अपना मानसिक क्लेश दूर करो। राजा भी उत्सुकता पूर्वक और भक्ति पूर्वक भगवान की स्तुति में श्लोक बोलने लगा। हे राम, आप देवताओं के अधिदेवता हैं। हे प्रभु, आप संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, दया के सागर हैं, सब मनुष्यों को उपदेश देने वाले हैं। हे प्रभु, आपके दर्शन योगियों को भी बहुत दुर्लभ हैं। मैं स्वयं बहुत मंदबुद्धि हूं, अतः मुझे आपके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हे प्रभु, यह आपकी दया को दर्शाता है। व्यास जी ने कहा, हे भगवान, हे अनंत, जो लोग समस्त कामनाओं से मुक्त हैं तथा सांसारिक वस्तुओं से आसक्ति से मुक्त हैं, वे ही आपके दर्शन के अधिकारी हैं। हे देवों के देव, मैं हजारों कामनाओं में बंधा हुआ हूं। मैं आपके दर्शन के लिए सर्वथा अयोग्य हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब राजाओं में श्रेष्ठ तुर्वसु ने इस प्रकार स्तुति की, तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर इस प्रकार मधुर वचन बोलने लगे। हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। अब तुम अपने पिता से पूछो, इच्छित वरदान मांगो, मैं उसे तुरंत प्रदान करूंगा। राजा ने पुनः भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे मुरारी, पुत्र प्राप्ति के लिए मैंने यह तपस्या की है, मुझे मेरे जैसा ही पुत्र प्रदान करें। राजा की यह प्रार्थना सुनकर देवताओं में प्रथम पुत्र नारायण ने उनसे अचूक शब्दों में कहा, हे ययाति के पुत्र, यमुना और तमसा के संगम पर जाओ। वहां आज मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा पुत्र रखा है जो तुम्हारी इच्छानुसार अदम्य पराक्रम वाला है। हे राजन, वह बालक लक्ष्मी के गर्भ से मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है। भगवान के मधुर पवित्र वचन सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार उन्हें वरदान देकर विष्णु राम के साथ वैकुंठ चले गए। ये वचन सुनकर ययाति के पुत्र राजा तुर्वसु हृदय में बहुत प्रसन्न हुए और एक ऐसे रथ पर सवार होकर, जिसकी गति को रोका नहीं जा सकता, उस स्थान पर गए जहां बालक पड़ा था। उस असाधारण प्रतिभावान राजा ने वहां जाकर देखा कि वह अत्यंत सुंदर बालक अपने कोमल हाथों से उसके पैर का अंगूठा पकड़कर उसे मुंह से चूस रहा है और भूमि पर खेल रहा है। वह बालक नारायण के गर्भ से उत्पन्न हुआ था, अतः वह नारायण के समान ही था। उस सुंदर मनोहर बालक को देखकर यशस्वी राजा हरिवर्मा के मुख पर अत्यंत प्रसन्नता छा गई। राजा ने उसे दोनों हाथों से उठाकर आनंद के सागर में लीन हो गए और उसके सिर की सुगंधि को सहर्ष ग्रहण करके उसे गले लगा लिया। बालक के सुंदर कमलमुख को देखकर राजा के नेत्रों से आंसू भर आए और वे हर्ष के साथ बोले, हे बालक, नारायण ने मुझे तुम में बालरत्न दिया है, अतः मुझे पूत नामक नरक के भय से बचाओ। हे बालक, तुम्हारे लिए मैंने पूरे 100 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की है। उससे प्रसन्न होकर कमलापति ने मेरे सांसारिक जीवन के सुख के लिए तुम्हें मुझे दिया है। तुम्हारी माता रमा देवी मेरे लिए अपने बालक को त्याग कर हरि के साथ चली गई है। हे बालक, वह माता धन्य है जिसका मुखकमल मुख की मुस्कान देखकर आनंद से चमक रहा है। हे मेरे हृदय को प्रसन्न करने वाले, देवादिदेव रामदेव ने तुम्हें संसार सागर के उस पार जाने के लिए मेरे लिए नाव के समान बनाया है। ऐसा कहकर राजा बालक को लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर चले गए। राजा के मंत्री और नगर के लोगों को यह पता चल गया कि राजा अपने नगर के बहुत निकट आ गया है। प्रजाजन, पुरोहित और बहुत से उपहार और भेंट लेकर आगे आए। भाट, गायक और सूत राजा के सामने आए। राजा ने अपने नगर में प्रवेश करते समय अपनी प्रजा को स्नेहपूर्वक देखा और कुशलक्षेम पूछकर उनका मन प्रसन्न किया। फिर प्रजाजनों द्वारा पूजित होकर राजा अपने बालक के साथ नगर में प्रवेश किया। जैसे ही राजा राजमार्ग पर आगे बढ़ा, प्रजाजनों ने उसके सिर पर फूल और तले हुए चावल बरसाए। फिर बालक को दोनों हाथों से पकड़कर राजा अपने मंत्रियों के साथ अपने समृद्ध महल में प्रवेश किया। इसके बाद राजा ने कामदेव के समान सुंदर नवजात शिशु को अपनी रानी के हाथों में सौंप दिया। अच्छी रानी ने बच्चे को ले लिया और राजा से पूछा, हे राजन, प्रेम के देवता के समान आकर्षक यह नवजात शिशु आपको कहां से मिला है?
यह बच्चा आपको किसने दिया है? हे प्रभु, जल्दी बोलो, इस बच्चे ने मेरा मन चुरा लिया है। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया, हे प्रियतम, दया के सागर कमला के स्वामी ने मुझे यह बालक दिया है। हे तीव्र दृष्टि वाले, यह बालक नारायण के अंश से और कमला के गर्भ से उत्पन्न हुआ है। हे देवी, इस बालक में बल, ऊर्जा, धैर्य, गंभीरता और अन्य सभी अच्छे गुण हैं। तब रानी ने बालक को गोद में ले लिया और उसे असीम आनंद की प्राप्ति हुई। राजा तुर्वसु के महल में बड़े उत्सव मनाए जाने लगे। चाहने वालों को दान दिया गया, तरह तरह के संगीत और गायन का आयोजन किया गया। इस समारोह में अपने बच्चे के लिए राजा तुर्वसु ने बालक का नाम एकवीर रखा। इस प्रकार रूप और गुणों में हरि के समान बालक को पाकर शक्तिशाली इंद्र जैसे राजा प्रसन्न हुए और अपने वंश के कारण अपने ऋण से मुक्त हो गए, बहुत खुश और प्रसन्न हुए। हे राजन, राजा अपने शत्रुओं के समान शक्तिशाली था और अपने सर्वगुण संपन्न पुत्र के साथ अपने महल में आनंद मनाने लगा, जिसे सभी देवों के स्वामी नारायण ने उसे दिया था। उसकी प्रिय पत्नी हमेशा उसकी सेवा करती थी और उसे सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते थे और वह स्वयं को राजा के समान आनंदित महसूस करता था। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण में छठे स्कंध का 20वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 21। आखेट के लिए वन में गए राजा से एकावली की सखी यशोवती की भेंट। एकावली के जन्म की कथा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, इस बीच राजा तुर्वसु ने जातकर्म, बच्चे के जन्म पर किया जाने वाला धार्मिक समारोह तथा अन्य संस्कार संपन्न किए। बालक का पालन पोषण विधिपूर्वक हुआ तथा वह दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। पुत्र पाकर राजा ने सांसारिक जीवन का आनंद लेना आरंभ कर दिया तथा मन ही मन सोचा कि इस बालक ने मुझे पितृ, ऋषि तथा देवताओं के 3 ऋणों से मुक्त कर दिया है। इसके बाद छठे महीने में राजा ने अन्नप्राशन, बच्चे के मुंह में उबले हुए चावल डालना तथा तीसरे वर्ष में नियमित रूप से उसका चूड़ाकरण, प्रथम मुंडन का समारोह किया। उन्होंने उन अवसरों पर ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की वस्तुएं, धन तथा गौए तथा अन्य अनेक भिक्षुकों को अन्य वस्तुएं वितरित की तथा उन्हें प्रसन्न किया। 11वें वर्ष में उन्होंने बालक का पवित्र श्राद्ध किया। उपनयन संस्कार संपन्न हुआ और मुंज घास की 3 डोरियों से बनी करधनी बांधकर बालक को धनुर्विद्या सीखने के लिए भेजा गया। जब बालक वेदों के अध्ययन और राजकार्यों में निपुण हो गया, तब राजा ने उसे राज सिंहासन पर बिठाने की इच्छा की। तब राजा तुर्वसु ने बड़ी सावधानी से पुष्य नक्षत्र और अर्क योग के संयोग से शुभ दिन पर राज सिंहासन के लिए आवश्यक सभी वस्तुएं एकत्रित की। उन्होंने वेदों और शास्त्रों में पारंगत ब्राह्मणों को बुलाया और उचित रीति से राजकुमार का राज सिंहासन करने के लिए तैयार हो गए। अनेक पवित्र तीर्थ स्थानों और अनेक समुद्रों से जल लाया गया और शुभ दिन पर राजा ने स्वयं अपने पुत्र का राज सिंहासन किया। जब समारोह समाप्त हो गया तो राजा ने ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दान कर दिया और अपने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंपकर स्वर्ग जाने की इच्छा से स्वयं वन में चले गए। इस प्रकार एकवीर को राज सिंहासन पर बिठाकर राजा तुर्वसु ने अपने मंत्रियों का आदर किया और अपनी इंद्रियों को वश में करके अपनी पत्नी के साथ वन में चले गए। मैनाक पर्वत की चोटी पर उन्होंने वानप्रस्थ का व्रत लिया और पत्तों तथा फलों पर जीवन निर्वाह करते हुए पार्वती का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब उनके प्रारब्ध कर्म समाप्त हो गए, तब वे अपनी पत्नी के साथ अपने नश्वर शरीर को त्याग कर अपने पुण्य के कारण इंद्रलोक चले गए। राजा के स्वर्ग सिधार जाने की बात सुनकर उनके पुत्र एकवीर है ने वेदों द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार उनका दाह संस्कार किया। राजा के पुत्र बुद्धिमान है ने एक के बाद एक सभी अनुष्ठान संपन्न किए और शत्रुओं से मुक्त राज्य का शासन करने लगे। पुण्यात्मा राजा एकवीर राज्य पाकर अपने मंत्रियों के प्रति आज्ञाकारी रहे और सभी उत्तम वस्तुओं का उपभोग करने लगे। एक दिन शक्तिशाली राजा मंत्री के पुत्र के साथ घोड़े पर सवार होकर गंगा के तट पर गया।
घूमते घूमते उसने देखा कि वृक्षों की शाखाएं बहुत ही सुंदर रूप धारण कर चुकी थीं, उन पर फलों की भरमार थी, कोयल की मधुर वाणी और मधुमक्खियों की गुंजन से गूंज रही थी। पास ही मुनियों के आश्रम थे, जहां हिरण इधर उधर उछल रहे थे और कहीं वेदों का पाठ हो रहा था। वेदियों से धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था, जहां आहुति दी जा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग में एक काली छतरी बन गई हो। खेतों की शोभा पूर्ण पके हुए अनाज बढ़ा रहे थे और गोपियां प्रसन्नता पूर्वक खेतों को देख रही थी। पूर्ण विकसित कमलों और सुंदर उपवनों से सजे मनोरंजन के स्थान आगंतुकों का ध्यान आकर्षित कर रहे थे। पियाल, चंपक, पनाश, बकुला, तिलक, कदम्ब और मंदार आदि अनेक वृक्ष फलों से लदे हुए लोगों के मन को मोह रहे थे। अन्य स्थानों पर अन्य वृक्ष साल, तमला, जैक, आम, काली कदम्ब आदि शोभायमान खड़े थे। फिर जब राजा गंगाजल के पास गया तो उसने देखा कि सुंदर पूर्ण विकसित कमल चारों ओर अपनी सुगंध फैला रहे थे। उन कमलों के दाहिनी ओर उन्होंने कमल नेत्र वाली एक कन्या देखी। वह सोने के समान चमक रही थी, उसके सुंदर बाल लंबे और घुंघराले थे, उसका कंठ कंबू के समान, पेट पतला, होठ बिंब के फलों के समान, अन्य अनेक अंग सुडौल और सुडौल, वक्षस्थल कुछ उठे हुए, नाक सुंदर और सारा शरीर अत्यंत सुंदर था। वह युवती अभी अभी युवावस्था में प्रवेश कर रही थी, अपने साथियों से वियोग में व्याकुल और व्याकुल थी। वह घने सुनसान वन में भेड़ के समान रो रही थी। उसे देखकर राजा ने उससे पूछा कि उसके दुख का कारण क्या है। हे कोयल स्वर वाली, तू अभी बालिका ही है, तुझे इस दशा में किसने छोड़ दिया है? हे सुकुमारी, बता तेरा पति कहाँ है या तेरा पिता कहाँ है? हे तिरछी निगाहों वाली, तेरा क्या कष्ट है, मुझे बता। हे दुबले, मैं निश्चय ही तेरे सब दुख और क्लेश दूर कर दूंगा। हे सुंदर अंगों वाली, हे प्यारे, मेरे राज्य में कोई भी किसी को कष्ट नहीं देता। हे प्यारे, मेरे राज्य में चोरों और राक्षसों का कोई भय नहीं है, इस पृथ्वी पर किसी भी भयंकर विपत्ति का भय नहीं है, सिंह, व्याघ्र या अन्य किसी भी संकट का भय नहीं है, जब तक मेरा राज्य प्रबल है। हे सुंदर जंघाओं वाले, तुम गंगा के इस निर्जन तट पर क्यों रो रही हो? मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या दुख है? हे शुद्ध, मैं मनुष्यों के दुख और दुखों को, चाहे वे देवों के हों या मनुष्यों के, दूर कर सकता हूं और यही मेरा मुख्य व्रत है। हे विशाल नेत्रों वाले, अपनी अंतरतम इच्छा कहो, मैं उसे तुरंत पूरा करूंगा। राजा के ऐसा कहने पर वह सुंदरी कोमल शब्दों में बोली, हे राजन, मेरे दुख का कारण सुनिए। हे राजन, जब तक विपत्ति न आ जाए तब तक प्रजा क्यों व्यर्थ रोती रहेगी? हे महाबाहु, अब मैं आपको बताती हूं कि मैं क्यों रो रही हूं। हे राजन, दूसरे प्रांत में, जो तुम्हारा नहीं है, रभ्य नाम का एक बहुत ही धार्मिक राजा था। पहले तो उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी रुक्मरेखा नाम की एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह चतुर, पतिव्रता और सभी शुभ गुणों से संपन्न थी, परंतु निसंतान होने के कारण वह बहुत दुखी रही और पश्चातापूर्ण स्वर में अपने पति रैभ्य से बोली, हे प्रभु, मैं बांझ हूं, मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरे जीने से क्या लाभ? जब रानी ने बहुत दुखी होकर ऐसा कहा, तब राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर वैदिक विधि के अनुसार उत्तम यज्ञ करना आरंभ किया। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसने बहुत सी प्रचुर मात्रा में दान दक्षिणा दी। जब बहुत सी भेंटें रानी को मिली, तब राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर वेदों के अनुसार उत्तम यज्ञ करना आरंभ किया। जब अग्नि में घी की आहुतियां दी गईं, तो उसमें से एक कन्या उत्पन्न हुई, जो सब प्रकार से सुंदर और सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। उसके दांत बड़े सुंदर थे, भौहें बड़ी सुंदर थीं, मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर था, शरीर की कांति सुंदर और सुवर्णमय थी, बाल सुंदर और घुंघराले थे, होठ बिंब पुष्प के समान थे, हाथ और मुख लाल रंग के थे,
नेत्र कमल के समान लाल थे और अंग कोमल और कोमल थे। जब कन्या अग्नि से उठी तब पुरोहित होता ने उस दुबली पतली सुंदर कमर वाली स्त्री को भुजाओं से पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया और कहा, हे राजन, इस समस्त शुभ लक्षणों से युक्त कन्या को स्वीकार कीजिए। होम करते समय वह कन्या माला एकावली के समान निकली, इसलिए यह कन्या इस लोक में एकावली नाम से प्रसिद्ध हुई। हे पृथ्वी के शासक, पुत्र के समान इस कन्या को ग्रहण कीजिए और प्रसन्न रहिए। हे राजन, देवों के देव भगवान विष्णु ने तुम्हें यह रत्न, यह कन्या दी है, अतः तुम संतुष्ट रहो। पुरोहित के इस प्रकार वचन सुनकर राजा ने उस सुंदर कन्या को देखा और प्रसन्न मन से उस सुंदर कन्या को उसके हाथों से ले लिया। इस प्रकार उस सुंदरी कन्या को लेकर वह अपनी पत्नी रुक्मरेखा के पास गया और बोला, हे सुंदरी, इस कन्या को ले लो। उस कमल नेत्रों वाली सुंदरी कन्या को गोद में पाकर रानी रुक्मरेखा को पुत्र प्राप्ति का सुख हुआ। राजा ने उसके जन्म और अन्य संस्कार तथा अन्य सभी कार्य पुत्रवत ही किए। राजा ने अपने यज्ञ किए और ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं देकर उन्हें विदा किया और बहुत प्रसन्न हुआ। उस सुंदरी कन्या का पालन पोषण पुत्र के समान हुआ और वह दिन प्रतिदिन बड़ी होती गई। रानी रुक्मरेखा उसे पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसी दिन पुत्र के जन्म के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव मनाया गया और वह पुत्री बड़ी हुई, बहुत स्नेही और सभी को प्रिय लगी। हे प्रिय, आप राजा हैं और बुद्धिमान भी, मैं आपको सब बातें बताऊंगी, सुनिए। मैं उस राजा के मंत्री की पुत्री हूं। मेरा नाम यशोवती है। मैं और वह पुत्री एक जैसी दिखती हैं और हम दोनों एक ही उम्र की हैं। इसलिए राजा ने मुझे उनकी सहचरी बना लिया है। मैं उनकी प्रिय संगिनी बनकर दिन रात उनके साथ ही रहती हूं। एकावली को जहां भी सुगंधित कमल मिलते हैं वहां रहना और क्रीड़ा करना बहुत अच्छा लगता है। अन्य स्थानों पर उसे सुख नहीं मिलता। दूर गंगा के तट पर बहुत से कमल उगते हैं, इसलिए एकावली मेरे और अपनी अन्य सहेलियों के साथ बड़े आनंद से वहां जाती है। एक दिन मैंने राजा से कहा कि एकावली मेरे साथ रहती थी। कमल सरोवर देखने के लिए प्रतिदिन दूर एकांत वन में जाती थी। तब राजा ने उसे मना किया और अपने महल के परिसर में ही एक सरोवर बनवाकर उसमें बहुत से कमल के बीज बो दिए। धीरे धीरे कमल खिलने लगे और मधुमक्खियां वहां शहद पीने के लिए आने लगीं। फिर भी वह कमल की खोज में बाहर जाती थी। तब राजा ने उसके साथ सशस्त्र रक्षक भेजे। इस प्रकार राजा की वह दुबली पतली कन्या प्रतिदिन खेलने के लिए गंगा तट पर जाती थी। सशस्त्र सैनिकों की सुरक्षा में मैं और अन्य सखियां साथ रहती थी। पुनः जब खेल समाप्त हो जाता था तो वह महल में लौट आती थी। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण के छठे स्कंध का 21वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 22। यशोवती का एक वीर से कालकेतु द्वारा एकावली के अपहरित होने की बात बताना। यशोवती बोली, हे राजन, एक दिन एकावली प्रातःकाल उठकर अपनी सखियों के साथ गंगा तट पर गई। वे चौरी से उसे पंखा झलने लगी। उसके साथ शस्त्रधारी रक्षक भी थे। धीरे धीरे वह कमलों के पास जाकर उनसे क्रीड़ा करने लगी। मैं भी उसके साथ कमलों से क्रीड़ा करती हुई गंगा तट पर चली गई। हम दोनों अप्सराओं के साथ कमलों से क्रीड़ा करने लगी। जब हम दोनों क्रीड़ा में मग्न थे तब कालकेतु नामक एक शक्तिशाली दानव अनेक राक्षसों के साथ परिघ, तलवार, गदा, धनुष, बाण, तोमर आदि अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर वहां आ पहुंचा। एकावली उत्तम कमलों से क्रीड़ा कर रही थी। तभी कालकेतु ने उसे उस अवस्था में देखा। वह रति के समान सुंदरता और यौवन से खिली हुई थी। हे राजन, तब मैंने एकावली से कहा, देखो, यह कौन दैत्य है जो अचानक यहां आ गया है। हे कमलनेत्र, चलो हम अपने सशस्त्र रक्षकों के मध्य भाग में चलें। हे राजन,
इस प्रकार विचार करके मैं और मेरा साथी भय के मारे तुरंत सशस्त्र रक्षकों के मध्य में चले गए। कालकेतु को कामदेव के बाणों ने जकड़ लिया था और जैसे ही उसने उस सुंदर युवती को देखा, वह अपने हाथ में एक बहुत बड़ा गदा लेकर तेजी से हमारे पास आया, रक्षकों को भगा दिया और मेरी कमलनेत्र वाली पतली कमर वाली साथी को ले गया। तब वह युवती असहाय होकर कांपने लगी और जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर मैंने दानव से कहा, इसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ। उस क्रोधी दानव ने मुझे नहीं लिया, बल्कि वह मेरा शरीर लेकर चला गया। साथी रक्षकों ने कहा, रुको रुको, लड़की को मत ले जाओ, हम तुम्हें एक अच्छा सबक सिखा रहे हैं। ऐसा कहकर उन्होंने शक्तिशाली दानवों को रोक दिया और दोनों पक्ष सभी को चकित करने वाले बहुत भयानक संघर्ष में शामिल हो गए। दानवों के अनुयायी अधिक क्रूर और पूरी तरह से सशस्त्र अपने मालिक के कारण के लिए तुरंत बड़े उत्साह से लड़ने लगे। बाद में कालकेतु ने भी भयानक युद्ध करना शुरू कर दिया और रक्षकों को मार डाला। फिर वह अपने अनुयायियों के साथ मेरे साथी को अपने शहर की ओर ले गया। मैं भी अपने साथी का पीछा करता रहा। जब मैंने देखा कि उसे दानवों द्वारा इस तरह ले जाया जा रहा है और वह डर के मारे चिल्ला रही है, मैं भी उन रास्तों से जोर जोर से रोता हुआ चला गया ताकि मेरी सखी मुझे देख सके। वह भी मुझे देखकर कुछ हद तक शांत हो गई। बार बार रोते हुए मैं उसके पास गया। वह पहले से ही बहुत परेशान थी और जब उसने मुझे देखा तो उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। पसीना आ रहा था और वह स्तब्ध थी और अधिक परेशान होकर जोर जोर से रोने लगी। तब कालकेतु ने मुझ पर अपनी कृपा प्रकट की और कहा कि मेरी तेज तर्रार साथी बहुत डरी हुई है और मैं उसे सांत्वना दे सकता हूं। उसने मुझसे इस प्रकार कहा, हे प्रिय, मेरा नगर देवताओं के निवास के समान है, तुम शीघ्र ही वहां जा सकोगे। आज से मैं तुम्हारा दास बन गया, प्रेम से बंधा हुआ। इस प्रकार व्याकुल होकर मत रो, शांति पाओ। इन शब्दों में उसने मुझसे कहा कि मैं अपने प्रिय साथी को शांति दूं। ऐसा कहकर उस दुष्ट ने हम दोनों को सुंदर रथ पर चढ़ाया और अपने पास बैठाकर प्रसन्नता पूर्वक शीघ्रता से अपने सुंदर महल की ओर चला गया। उसके पीछे उसकी सेना भी थी। उस राक्षस ने हम दोनों को एक सुंदर सफेद दर्पण जैसे घर में रखा और हमारी रक्षा करने तथा हमारी निगरानी करने के लिए सैकड़ों हजारों राक्षसों को रखा। दूसरे दिन उन्होंने मुझे एकांत में बुलाया। तुम्हारी सहचरी माता पिता के वियोग से बहुत दुखी है और विलाप कर रही है, उसे समझाओ और सांत्वना दो। उन्होंने मुझे अपने साथी से ये शब्द कहने को कहा, हे सुंदर कूल्हों वाली, मेरी पत्नी बनो और जैसा चाहो वैसा भोग करो। हे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, यह राज्य तुम्हारा है, मैं सदैव तुम्हारा आज्ञाकारी दास हूं। उसके असह्य कटु वचन सुनकर मैंने कहा, हे प्रभु, मैं उसे ये अप्रिय वचन नहीं बोल पाऊंगा। बेहतर होगा कि आप स्वयं ही ये बोल दें। मेरे ऐसा कहने पर कामदेव के बाणों से पीड़ित वह दुष्ट दानव मेरे दुबले पेट वाले प्रिय साथी से धीरे से इस प्रकार कहने लगा, हे प्रियतम, आज तुमने मुझ पर वशीकरण मंत्र, प्रेमी को वश में करने की एक तांत्रिक विधि का सफलतापूर्वक जाप किया है। हे प्रियतम, इसी कारण मेरा हृदय चुराया गया है और इतना अधिक तुम्हारे वश में कर दिया गया है। इसने मुझे तुम्हारा सच्चा दास बना दिया है। तब यह निश्चय जान लो कि मैं तुम्हारा दास हूं। हे प्रियतम, मैं कामदेव के बाणों से बहुत पीड़ित हूं और अर्धमूर्छित हूं, इसलिए हे दुबले पेट वाली, मेरी पूजा करो। हे सुंदर जांघों वाली, यह यवन अत्यंत दुर्लभ और क्षणभंगुर है। हे शुभ्र, अब मुझे अपने पति के रूप में अपनाओ और अपनी युवावस्था को सफल बनाओ। एकावली बोली, हे सौभाग्यशाली, मेरे पिता मुझे है नामक राजकुमार को सौंपना चाहते थे। मैंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया। आप शास्त्रों को तो जानते ही हैं, अब मैं सनातन धर्म और स्त्री के सतीत्व को कैसे त्याग कर दूसरा पति ले सकती हूं। कन्या को उसी को स्वीकार करना चाहिए जिससे पिता विवाह कर ले। कन्या हर परिस्थिति में पराधीन होती है।
उन्हें कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिलती। यद्यपि एकावली ने ऐसा कहा, परंतु कामदेव के बाणों से आहत वह दुष्ट दैत्य रुका नहीं और उसने मुझे तथा उस विशाल नेत्र वाली सखी को नहीं छोड़ा। उसका नगर पाताल में है और वह बहुत ही भयानक स्थान है। वह सदैव राक्षसों द्वारा रक्षित रहता है और चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है। अंदर एक सुंदर और सुदृढ़ किला बना हुआ है। अब मेरी प्रिय सहचरी, मेरे हृदय की रानी, वहां दुखी मन से रह रही है और मैं उसके वियोग में अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर भटक रहा हूं। एक वीर ने कहा, हे सुंदर मुखवाली, तुम उस दुष्ट राक्षस की नगरी से कैसे निकलकर यहां कैसे आ गई? मैं पूरी तरह से पागल हो गई हूं। ये सब शीघ्र कहो। हे अभिमानी, मुझे तुम्हारी बातों पर संदेह है। तुम्हारी प्रिय संगिनी के पिता ने अपनी पुत्री का विवाह है से करने का निश्चय किया था। अब मैं वही है हूं। मैं इस पृथ्वी पर उस नाम का राजा हूं। है नाम का कोई दूसरा राजा नहीं है। क्या तुम्हारी प्रिय संगिनी मेरे लिए बनी है? हे भामिनी, मेरा संदेह दूर करो। मैं उस दुष्ट राक्षस को मारकर तुम्हारी प्रिय संगिनी को अभी ले आऊंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे उत्तम व्रतवाली, यदि तुम्हें वह स्थान ज्ञात हो तो मुझे दिखाओ। क्या किसी ने उसके पिता को बताया है कि वह इतने कष्टों से ग्रस्त है? क्या उसके पिता को पता चला है कि उसकी पुत्री को कोई चुरा कर ले गया है? और क्या उन्होंने उसे उस दुष्ट के हाथों से छुड़ाने का कोई प्रयास किया है? हे कमलनयन, तूने अपनी प्रिय सखी के असाधारण गुणों का वर्णन करके मेरा मन मोह लिया है और मुझे भी मोहित कर लिया है। हाय, वह कब होगा जब मैं अपनी सुंदर प्रियतमा को इस सबसे बड़ी संकटपूर्ण स्थिति से मुक्त कर पाऊंगा और उसके चेहरे और आंखों को देखूंगा जो खुशी से चमक रही हैं। हे मधुरभाषी, क्या मैं किस उपाय से उस दुर्गम नगर में जा सकता हूं? तू वहां से कैसे आ पाया? यशोवती ने कहा, हे राजन, मुझे बचपन में ही देवी भगवती का बीज मंत्र, देवी की शक्ति से युक्त रहस्यमय शब्द तथा उसका ध्यान करने की विधि ज्ञात हो गई थी। जब मैं दानव के यहां थी तब मैंने सोचा कि उस समय मैं शक्तिशाली चंडिका की पूजा करूंगी जो तत्काल ही मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करती है। यदि मैं उस शक्ति की पूजा करूं जो सभी इच्छाओं को पूर्ण करती है, जो अपने भक्तों के लिए पूर्ण कृपा है, तो वह अवश्य ही मेरे प्रिय साथी को इस बंधन से मुक्त कर देगी। यद्यपि वह वास्तव में निराकार है, फिर भी वह बिना किसी की सहायता के अपनी ही शक्ति से इस ब्रह्मांड की रचना, संरक्षण और कल्प के अंत में इसका विनाश कर रही है। ओह, वह वास्तव में बहुत अद्भुत है। ऐसा विचार करते हुए मैंने उस शुभ लाल वस्त्रधारी और लाल नेत्रों वाली देवी, जो ब्रह्मांड की स्वामिनी है, का ध्यान करना आरंभ किया। मन ही मन उनके स्वरूप का स्मरण किया और मन ही मन उनके बीज मंत्र का जप किया। जब मैंने इस प्रकार केवल 1 मास तक ध्यान किया, तब मेरी भक्ति से चंडिका देवी मेरे स्वप्न में प्रकट हुई और मधुर अमृतमय वचन बोलने लगीं। अब तुम सो रहे हो, शीघ्र ही गंगा के सुंदर तट पर जाओ। शत्रुनाशक, सब राजाओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली एक वीर वहां आएंगे। मुनियों के महान स्वामी दत्तात्रेय ने उन्हें महाविद्या नामक मेरा मंत्र दिया है। उसी से वे राजा भी भक्ति पूर्वक निरंतर मेरी पूजा करते हैं। उनका मन निरंतर मुझ में आसक्त रहता है और वे निरंतर मेरी पूजा करते हैं। इससे बढ़कर और क्या कहा जाए कि वे राजा मुझ में अत्यंत भक्त हैं और सब प्राणियों के अंतर्यामी स्वरूप मेरा ही ध्यान करते हैं। वे बुद्धिमान लक्ष्मी पुत्र गंगा के तट पर क्रीड़ा करने आएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। वे समस्त शास्त्रों के ज्ञाता राजा एक वीर भयंकर युद्ध में राक्षसों का वध करेंगे और तुम्हारे प्राण हर लेंगे। अंत में उसने मुझसे कहा कि मेरी सखी का विवाह उस सुंदर राजा से होना चाहिए जो सभी शुभ गुणों से युक्त हो। ऐसा कहकर वह अंतर्धान हो गई और मैं तुरंत जाग उठा। तब मैंने अपनी कमलनयन प्रिय सखी को अपने स्वप्न का पूरा विवरण तथा देवी की पूजा का विवरण बताया। यह सुनकर उसका कमलमुख हर्ष और प्रसन्नता से चमक उठा। उस मधुर मुस्कान वाली एकावली ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहा, हे सखी,
हमारी सफलता के लिए तुरंत जाओ। वह सत्यभाषी भगवती अंबिका देवी हमें हमारे बंधन से मुक्त करेंगी। हे राजन, जब मेरी प्रिय सखी ने मुझे इस प्रकार आदेश दिया, तब मैंने स्वप्न में भी जो कहा था उसी प्रकार बाहर जाना उचित समझा और तुरंत ही मैंने वैसा ही किया। हे राजन, महान देवी की कृपा से मुझे मार्ग ज्ञात हो गया और मुझे शीघ्र गति भी प्राप्त हुई। इस प्रकार मैंने तुम्हें अपने दुख का कारण बताया। हे वीर, तुम कौन हो, किसके पुत्र हो? मुझसे सच बोलो। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवत में छठे स्कंध का 22वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 23। भगवती के सिद्धिप्रदायक मन्य से दीक्षित एकवीर द्वारा कालकेतु का वध, एकवीर और एकावली का विवाह तथा है वंश की परंपरा। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यशोवती के ये वचन सुनकर लक्ष्मी पुत्र है बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे सुंदर जंघाओं वाली, अपने प्रश्न का उत्तर सुनो। मैं लक्ष्मी का पुत्र हूं और इस संसार में एकवीर के नाम से प्रसिद्ध हूं। अब तुमने मेरे मन को परवश कर दिया है। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? इस प्रकार तुम्हारी प्रिय सखी के वियोग से व्याकुल होकर मेरा मन कामदेव के बाणों से आहत हो रहा है और उसके असाधारण सौंदर्य को देखकर, जिसका तुमने अभी वर्णन किया है, चकित हो रहा है। फिर जब तुमने मेरे सामने राक्षस के सामने उसने जो कुछ कहा था उसका वर्णन किया, तो मैं अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। तुम्हारी प्रिय सखी एकावली ने दुष्ट दानव कालकेतु के सामने कहा था, मैंने राजा है को पहले ही चुन लिया है। मैं उनके अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं चुनूंगी, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। इन शब्दों ने मुझे उसका दास बना दिया है। हे मधुर केशधारी, अब बताओ कि मैं तुम दोनों की क्या सेवा कर सकती हूं? मैं उस दुष्ट राक्षस के महल से परिचित नहीं हूं, मैं कभी उसके नगर में नहीं गया। हे सुंदरी, कहो कि मैं वहां कैसे जा सकता हूं, क्योंकि तुम ही मुझे वहां ले जा सकते हो। इसलिए मुझे शीघ्र ही उस स्थान पर ले चलो जहां तुम्हारी सुंदर निर्मल सखी रह रही है। तुम्हारी प्रिय सखी राजा की पुत्री बहुत दुख से पीड़ित है। मैं शीघ्र ही उस क्रूर राक्षस का विनाश करके उसे मुक्त कर दूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे शुभ, मैं तुम्हारी प्रिय सखी को छुड़ाकर तुम्हारे नगर में लाकर उसके पिता के हाथों में सौंप दूंगा। तब वह शत्रुनाशक राजा अपनी पुत्री का विवाह कराएगा। मुझे लगता है कि यही तुम्हारी हृदय की इच्छा है। हे मधुरभाषी, जान लो कि यही मेरी भी इच्छा है। हे सुंदरी, अब तुम्हारी वह इच्छा तुम्हारे प्रयास से पूरी होगी। मुझे शीघ्र ही वह स्थान दिखाओ और मेरा पराक्रम देखो। हे चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम मेरा कार्य कर सकोगी। तुम शीघ्र ही ऐसा करो कि मैं उस दुष्ट राक्षस को मार सकूं जो दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करता है। अब मुझे उस राक्षस के दुर्गम नगर का मार्ग बताओ। व्यास जी ने कहा, हे राजन, राजकुमार के मधुर वचन सुनकर यशोवती बहुत प्रसन्न हुई और धीरे से कहने लगी कि वह राक्षसों के नगर में कैसे जा सकता है। हे राजन, भगवती का सिद्धिदायक मंत्र ले लो और फिर मैं आज तुम्हें राक्षसों द्वारा रक्षित नगर दिखा सकूंगा। हे राजन, बेहतर होगा कि तुम अपने विशाल नगर को ले जाने की व्यवस्था करो। सेना को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि वहां जाते ही तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। कालकेतु स्वयं एक महान योद्धा है जो महान शक्ति और बल वाले राक्षसों से घिरा हुआ है। इसलिए श्री भगवती के मंत्र में दीक्षित हो जाओ और मेरे साथ चलो, तो तुम अवश्य सफल होगे। मैं तुम्हें उस राक्षस के शहर का रास्ता दिखाऊंगा। उस दुष्ट और सबसे दुष्ट राक्षस का वध करो और मेरे प्रिय साथी को बचाओ। ऐसा सुनकर है ने योगेश्वरी के त्रिलोकितिल का मंत्र ह्री गौरी रुद्रदायिते योगे ईश्वरी हूं फट स्वाहा की विधि पूर्वक दीक्षा ली, जो ज्ञानियों के प्रमुख महर्षि दत्तात्रेय के द्वारा संयोगवश मानव भाग्य द्वारा आदेशित
वहां आ जाने पर प्राणियों के कल्याण के लिए अनुकूल है। इस प्रकार मंत्र के प्रभाव से राजा को सब कुछ जानने तथा अबाध गति से सर्वत्र जाने की शक्ति प्राप्त हो गई। तब राजा है शीघ्र ही यशोवती के साथ विशाल सेना के साथ राक्षसों के दुर्गम नगर में गए। वह नगर सर्पों से घिरा हुआ था तथा पाताल नगरी के समान भयंकर राक्षसों द्वारा सुरक्षित था। राजा को आते देख राक्षस के दूत भयभीत हो गए और जोर जोर से चिल्लाते हुए शीघ्रता से कालकेतु के पास गए। कामदेव के बाणों से आहत होकर कालकेतु एकावली के पास बैठकर अनेक विनीत वचन बोल रहा था। तभी दूत वहां आया और बोला, हे राजन, इस महिला यशोवती का सेवक एक राजकुमार और सेना के साथ यहां आ रहा है। हे राजन, हम ठीक ठीक नहीं बता सकते कि वह राजकुमार इंद्र का पुत्र जयंत है या कार्तिकेय। आखिर वह अपनी सेना के बल से फूलकर यहां आ रहा है। हे राजन, युद्ध निकट है, अब अपनी पूरी तैयारी करो। किसी देवपुत्र से युद्ध करो या इस कमलनयन वाली स्त्री को त्याग दो। हे राजन, यहां से 3 योजन की दूरी पर वह अपनी सेना के साथ ठहरा हुआ है। अब तुम तैयार हो जाओ और शीघ्र ही युद्ध की घोषणा करके युद्ध का बिगुल बजाओ। व्यास जी ने कहा, हे राजन, दूत के वचन सुनकर दैत्यों के राजा कालकेतु क्रोध से भर गए और उन्होंने तुरंत ही अनेक शक्तिशाली राक्षसों को, जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए थे, भेजा और उनसे कहा, हे राक्षसों, तुम शीघ्र ही उनके आगे जाओ। इस प्रकार आदेश देकर कालकेतु ने आगे खड़ी हुई अत्यंत व्याकुल एकावली से मधुर शब्दों में पूछा, हे कृष्काय, यहां कौन आ रहा है? क्या वे तुम्हारे पिता हैं या कोई अन्य व्यक्ति अपनी सेना के साथ तुम्हें छुड़ाने आ रहा है? मुझसे यह बात सच सच कहो। यदि तुम्हारे पिता तुम्हारे वियोग से अत्यंत व्यथित होकर तुम्हें वापस लेने के लिए यहां आएंगे, तो यदि मुझे यह बात सच सच मालूम हो जाएगी तो मैं उनसे कभी युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि मैं उन्हें अपने घर लाकर उत्तम देवताओं की पूजा करूंगा। घोड़े, रत्न, जवाहरात और वस्त्र, जब वह यहां आएगा तो मैं उसका यथायोग्य सत्कार करूंगा। और यदि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो मैं तीखे बाणों से उसका प्राण ले लूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह निश्चय जानो कि जो कोई भी तुम्हारी रक्षा के लिए यहां आएगा, वह मृत्यु के हाथ से मेरे पास लाया जाएगा। इसलिए हे विशाल नेत्र वाले, बताओ यह कौन मूर्ख आ रहा है जो मुझे शक्तिशाली और अजेय काल मृत्यु के रूप में नहीं जानता? एकावली बोली, हे परम सौभाग्यशाली, मैं नहीं जानती कि यह शरीर किसका है जो तीव्र गति से इस ओर आ रहा है। हे राजन, मैं आपके घर में इस अवस्था में बंदी हूं, तो मैं यह कैसे जान सकती हूं? यह व्यक्ति न तो मेरा पिता है, न ही मेरा भाई। कोई अन्य शक्तिशाली व्यक्ति यहां आ रहा है। मैं ठीक से नहीं जानती कि वह किस लिए आ रहा है। राक्षस ने कहा, मेरे दूत कहते हैं कि आपकी सहचरी यशोवती उस योद्धा को साथ लेकर बड़े तेज के साथ इस ओर आ रही है। अब आपकी चतुर सहचरी कहां चली गई? हे कमलनेत्र, तीनों लोकों में ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो मुझसे युद्ध कर सके। व्यास जी ने कहा, हे राजन, उसी समय अन्य दूत भयभीत होकर वहां आए और घर में ठहरे हुए कालकेतु से इस प्रकार बोले, हे राजन, सेना नगर के बहुत निकट आ गई है और तुम घर में शांत और एकाग्र कैसे रह रहे हो? अच्छा हो कि तुम अपनी विशाल सेना के साथ शीघ्रता से नगर से बाहर चले जाओ। तब शक्तिशाली कालकेतु उनकी बातें सुनकर रथ पर सवार होकर शीघ्रता से अपने नगर से बाहर चले गए। दूसरी ओर राजा है अपनी प्रियतमा के वियोग में दुखी होकर अचानक घोड़े पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। उसी समय उन दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा और दोनों ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण शस्त्रों से प्रहार किया और चारों ओर की तिजोरियां उनकी चमक और टकराहट से दहक उठीं। जब यह भयंकर युद्ध चल रहा था, तब लक्ष्मी के पुत्र है ने दैत्यों के राजा कालकेतु पर एक बहुत शक्तिशाली गदा से प्रहार किया।
इस प्रकार गदा से घायल होकर दैत्यराज बिजली से घायल होकर पर्वत के समान भूमि पर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। समस्त राक्षस भयभीत होकर चारों ओर भाग गए। तब यशोवती प्रसन्न मन से शीघ्रता पूर्वक एकावली के पास गई और आश्चर्य तथा मधुर शब्दों में उससे कहने लगी, हे प्रिय, आओ आओ। महान योद्धा राजकुमार एकवीर ने भयंकर युद्ध में दैत्यों के स्वामी को मार डाला है। वह राजा अब अपने सैनिकों के बीच थका हुआ प्रतीक्षा कर रहा है। उसने मुझसे तुम्हारे रूप और गुणों के बारे में पहले ही सुन लिया है और अब वह तुम्हारे दर्शन की आशा कर रहा है। हे तिरछी दृष्टि से देखने वाली, अब उस कामदेव के समान तेजस्वी राजा के दर्शन करके अपने नेत्रों और मन को तृप्त करो। मैंने गंगा के तट पर तुम्हारे सौंदर्य और गुणों का वर्णन किया था, जिससे वह तुम्हारे प्रति मोहित हो गया था और अब वह वियोग में दुखी होकर तुम्हारे दर्शन करना चाहता है। ऐसा सुनकर एकावली ने उसके पास जाने का निश्चय किया और अविवाहित होने के कारण वह लज्जित और भयभीत हो गई। उसने सोचा कि मैं अविवाहित होने के कारण राजकुमार को कैसे देख पाऊंगी। हो सकता है कि वह कामातुर होकर उसे अपनी भुजाओं से पकड़ ले। इस प्रकार विचार से व्याकुल होकर राजा की वह पुत्री उदास मुख वाली और कुरूप वस्त्र धारण किए हुए यशोवती के साथ पुरुषों के कंधों पर रखी पालकी पर बैठकर चल दी। राजा की उस बड़ी बड़ी आंखों वाली पुत्री को वहां आते देख राजकुमार ने कहा, हे सुंदरी, मेरे दोनों नेत्र तुम्हारे दर्शन के लिए बहुत प्यासे हैं। मुझे अपना दर्शन देकर मेरे नेत्रों और मन को तृप्त करो। राजकुमार को कामातुर और राजकन्या को अत्यंत लज्जित देखकर विनय के नियमों को जानने वाली यशोवती ने राजकुमार से इस प्रकार कहा, हे राजकुमार, मेरी प्रिय सखी के पिता ने उसे आपके हाथों में ब्याहने की इच्छा व्यक्त की है। वह आपकी आज्ञाकारी भी है, अतः आपका मिलन अवश्य होगा। हे राजन, ठहरिए, उसे उसके पिता के पास ले जाइए। वह विधि पूर्वक विवाह संस्कार करके उसे आपके हाथों में ब्याह देगा। यह बात पूर्णतः निश्चित जान लीजिए। राजा ने उसकी बात को पूर्णतः सत्य समझा और उन दोनों स्त्रियों को लेकर अपनी सेना के साथ एकावली के पिता के घर गया। एकावली के पिता को यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि उनकी पुत्री आ रही है और वे अपने मंत्रियों के साथ शीघ्रता से उसके पास गए। बहुत समय के बाद राजा ने अपनी पुत्री को दरिद्र वस्त्रों में देखा और बहुत प्रसन्न हुए। तब यशोवती ने राजा के सामने जो कुछ हुआ था सब विस्तार पूर्वक कह सुनाया। तदंतर राजा ने अपने मंत्री के साथ बड़े प्रेम, विनय और नम्रता के साथ एकवीर को अपने घर बुलाया और शुभ दिन विधि पूर्वक एकावली के साथ उसका विवाह संपन्न किया। तदंतर राजा ने बहुत से वस्त्र, आभूषण, रत्न, घर के सामान और बहुत सी अन्य वस्तुएं दान में दी और विधि पूर्वक पूजन करके अपनी पुत्री को यशोवती के साथ राजा है के साथ विदा किया। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ और लक्ष्मी पुत्र प्रसन्नता पूर्वक अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी के साथ अनेक सुख भोगने लगा। तदंतर समय आने पर एकावली के गर्भ से राजा है को कृतवीर्य नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। इस कृतवीर्य के पुत्र कार्तवीर्य कहलाए। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे है वंश की उत्पत्ति का वर्णन किया है। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवतम के महापुराण के छठे स्कंध का 23वां अध्याय समाप्त होता है। अध्याय 24 धृतराष्ट्र के जन्म की कथा। राजा जन्मेजय ने कहा, हे भगवान, आपके मुखकमल से निकले हुए दिव्य मधुर अमृतमय वचनों के पान से मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आपने है वंश की उत्पत्ति की अद्भुत और विविध कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाई है, परंतु हे मुनि, इस विषय में और अधिक जानने की जिज्ञासा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। भगवान विष्णु को देखो, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, देवों के देव हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के शासक हैं और जो सृष्टि, स्थिति और संहार के कारण हैं, फिर भी उन पुरुषोत्तम श्री भगवान को अश्व रूप धारण करना पड़ा। वे अविनाशी और स्वतंत्र हैं, फिर वे पराधीन कैसे हो गए? मेरी इस शंका का समाधान कीजिए।
हे मुनिश्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं, अतः इस अद्भुत घटना का वर्णन करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। व्यास जी ने कहा, हे राजन, मैंने नारद जी से जो सुना था वह सुनो कि किस प्रकार यह संदेह दूर हुआ। ब्रह्मा जी के मानसपुत्र महर्षि नारद जी ने तप के बल पर सर्वत्र जाने की शक्ति प्राप्त की थी। वे सब कुछ जान सकते थे, शांत स्वभाव के थे, सबके प्रिय थे और कवि थे। एक बार वे स्वर और तान की ताल पर वीणा बजाते हुए विश्व भ्रमण पर निकले थे। एक दिन वे बृहत रथंतर सामवेद और मोक्षदायिनी अमृतमयी गायत्री के विषय में बहुत कुछ गाते हुए मेरे आश्रम में आए। हे राजन, सरस्वती नदी के तट पर सुख और आत्मज्ञान से चमकता हुआ संयमप्रास नामक एक अत्यंत पवित्र आश्रम था। वहीं मेरा आश्रम था। ब्रह्मा जी के पुत्र तेजस्वी नारद जी को आते देखकर मैं उठा और उन्हें विधिपूर्वक पाद्य अर्घ आदि देकर उनकी पूजा की। जब वे अप्रतिम तेजस्वी मुनि आसन पर बैठे तब मैं उनके पास बैठ गया। जब मैंने ज्ञानदाता नारद जी को शांत और विश्राम में देखा तब मैंने उनसे वही प्रश्न किया जो आपने अभी मुझसे पूछा है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, इस संसार में जन्म लेने वाले प्राणियों को क्या सुख है? मुझे वह सुख कहीं और नहीं मिला, यह मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं। फिर भी श्रेष्ठ पुरुष संसार के मोह से मोहित होकर कर्म क्यों करते हैं? देखो, मैं एक द्वीप में पैदा हुआ हूं। जन्म लेते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया। मैं असहाय होकर अपने कर्मानुसार वन में पला बढ़ा। इसके बाद मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पर्वत पर देवों के देव महादेव के समक्ष अत्यंत कठोर तपस्या की। उसी के फलस्वरूप मैंने ज्ञानियों में श्रेष्ठ शुक नामक एक पुरुष को अपना पुत्र बनाया और उसे आदि से अंत तक वेदों का सार पूर्णतः सिखाया। हे देवर्षि, जब मेरे पुत्र को आपसे ज्ञान प्राप्त हुआ तब वह इस लोक को छोड़कर चला गया, जबकि मैं उसके वियोग में अत्यंत व्यथित होकर विलाप कर रही थी और वह परलोक को चला गया। अपने पुत्र के वियोग में अत्यंत दुखी होकर मैंने महान मेरु पर्वत को त्याग दिया। अपने प्रिय पुत्र, जिसे मैं अत्यंत प्रेम करती थी, के वियोग में मैं अत्यंत क्षीण हो गई थी तथा इस संपूर्ण जगत को मिथ्या जानकर अत्यंत व्यथित होकर मैं अपनी माता का स्मरण करके माया के जाल में बंधकर तथा वशीभूत होकर कुरुजांगल जनपद में चली गई। जब मैंने सुना कि राजा शांतनु ने मेरी माता से विवाह कर लिया है तब मैंने सरस्वती के पावन तट पर अपना आश्रम बनाया और वहीं रहने लगी। राजा शांतनु के परलोक सिधार जाने पर मेरी सती माता 2 पुत्रों के साथ रह गईं। उस समय भीष्म ने उनके भरण पोषण का ध्यान रखा। बुद्धिमान गंगापुत्र भीष्मदेव ने चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। इसके कुछ ही समय पश्चात चित्रांगद भी, जो द्वितीय कामदेव के समान सुंदर और अत्यंत मनोहर था, मृत्यु के मुख में चला गया। माता सत्यवती अपने पुत्र चित्रांगद के शोक में डूब गईं और उसके लिए विलाप करने लगीं। हे राजन, अपनी माता को उस दुखी अवस्था में देखकर मैं उनके पास गई। तब भीष्म और मैंने आशापूर्ण शब्दों से उन्हें सांत्वना दी। भीष्मदेव विवाह करके राजा बनने के विरोधी थे, अतः उन्होंने छोटे भाई शक्तिशाली विचित्र वीर्य को पुनः राजगद्दी पर बिठाया। हे राजन, भीष्म ने अपने पराक्रम से राजाओं को परास्त कर दिया और राजा काशीराज की दोनों पुत्रियों को सत्यवती को सौंप दिया ताकि वह उन्हें विचित्र वीर्य को सौंप दे। तब शुभ दिन और शुभ लग्न में जब मेरे भाई विचित्र वीर्य का विवाह हुआ तो मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे भाई, जो एक अच्छे धनुर्धर थे, को कुछ ही समय बाद क्षय रोग हो गया और इस प्रकार वे बिना किसी संतान के मर गए। इस पर मेरी माता बहुत दुखी और उदास हो गई। पति को मरा देखकर काशीराज की दोनों पुत्रियां अपने सतीत्व के पालन के लिए तत्पर हो गईं और दुखी होकर रोती हुई अपनी सास से बोलीं, हम दोनों अपने पतियों के साथ सती हो जाएंगी, अर्थात अपने पतियों के साथ जल जाएंगी। हे देवी, हम आपके पुत्र के साथ स्वर्ग जाएंगी। हम दोनों बहनें मिलकर नंदन उद्यान में उसके साथ आनंद मनाएंगी। माता उन पर बहुत आसक्त थीं और भीष्म देव की अनुमति से उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें इस महान प्रयास से विरत कर दिया।
जब विचित्र वीर्य का दाह संस्कार हो गया, तब मेरी माता ने भीष्म से परामर्श करके हस्तिनापुर में मेरा स्मरण किया। ज्यों ही उसने मुझे स्मरण किया, त्यों ही मैंने उसके मन के भाव जान लिए और शीघ्रता से हस्तिनापुर आ गया। मैं सिर झुकाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़कर अपनी माता से कहा, जो अपने पुत्र की मृत्यु के शोक की अग्नि में जल रही थी, हे माता, आपने मुझे मानसिक रूप से यहां क्यों बुलाया है? मैं देख रहा हूं कि आप बहुत उदास हैं। मैं आपका सेवक हूं, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। हे माता, आप मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ स्थान हैं और आप मेरी सर्वोच्च देवी हैं। मैं यहां आने के बाद से बहुत चिंतित हूं, आप जो चाहती हैं कहिए। व्यास जी ने कहा, हे मुनियों में श्रेष्ठ। जब मैंने ऐसा कहा और उसके सामने प्रतीक्षा की, तब उसने पास खड़े भीष्म को देखा और कहा, हे पुत्र, तुम्हारा भाई क्षय रोग से मर गया, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। कहीं ऐसा न हो कि यह वंश नष्ट हो जाए। हे बुद्धिमान, वंश को जारी रखने के लिए गंगा के पुत्र की अनुमति से मैंने आज तुम्हें समाधि योग द्वारा यहां बुलाया है। हे पराशर के पुत्र, तुम शांतनु के नाम को पुनः स्थापित करो, जो अब लगभग विलुप्त होने वाला है। हे व्यासदेव, मुझे मेरे इस दुख से शीघ्र मुक्त करो, कहीं ऐसा न हो कि यह वंश नष्ट हो जाए। काशीराज की 2 पुत्रियां हैं, जो ईमानदार और अच्छी हैं और युवा और सुंदर हैं। हे परम बुद्धिमान, बेहतर है कि तुम उनके साथ सहवास करो और पुत्र पैदा करके भरत के परिवार को बचाओ। तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, माता के वचन सुनकर मैं बहुत चिंतित हो गया और बड़ी लज्जा के साथ उनसे कहा, हे माता, दूसरे की स्त्री का स्पर्श करना बड़ा पाप है। धर्म के मार्ग को भली भांति जानते हुए भी मैं जानबूझकर उसका उल्लंघन कैसे कर सकता हूं? इसी प्रकार महर्षि कहते हैं, छोटे भाई की स्त्री पुत्री के समान होती है। समस्त वेदों का अध्ययन करके मैं यह निंद्य और व्यभिचारिणी क्रिया कैसे कर सकता हूं? अवैध तरीकों से वंश की रक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब पापियों के पितर इस संसार सागर को कभी पार नहीं कर सकते। जो सबका आध्यात्मिक गुरु और समस्त पुराणों का रचयिता है, वह यह अत्यंत विचित्र और अत्यंत बुरा और निकृष्ट स्वभाव वाला कार्य जानते हुए कैसे कर सकता है? मेरी माता पुत्र शोक से अत्यंत दुख समुद्र में डूब गई थी। अतः कुल की रक्षा के लिए वे रोती हुई पुनः मेरे पास आईं और बोलीं, हे पराशर के पुत्र, यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हे बालक, यदि गुरुओं के युक्तियुक्त वचन भी दोषपूर्ण हो, तो भी उन्हें शिष्य परंपरा के अनुसार मानना चाहिए। अतः हे बालक, मेरी बात मानो और मेरी लाज रखो, कोई पाप तुम्हें छू नहीं सकेगा। हे बालक, अच्छी तरह सोचो, तुम्हारी माता अत्यंत दुखी है और दुख समुद्र में डूबी हुई है। अतः तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम कुल को चलाने के लिए संतान उत्पन्न करके उसे सुखी करो। मेरी माता को मुझसे इस प्रकार बोलते हुए सुनकर गंगापुत्र भीष्म, जो कि ज्ञानी है, धर्म के विषय में सूक्ष्मता से सत्य का पता लगाने वाले भगवान ने मुझसे कहा, हे द्वैपायन, तुम पूर्णतया पाप रहित हो, अतः तुम्हें इस विषय पर विवाद नहीं करना चाहिए। अपनी माता की आज्ञा का पालन करो और सुखी रहो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, उसके वचन और माता की प्रार्थना सुनकर मैंने निडर मन से बिना किसी संदेह के यह अत्यंत घृणित कार्य करने का निश्चय किया। जब अंबिका ने रजस्वला होकर स्नान कर लिया, तब मैंने रात्रि में उसके साथ सहवास किया, किंतु उस युवती ने मेरा कुरूप तपस्वी रूप देखकर भी मुझ पर आसक्त नहीं हुई। तब मैंने उस सुंदरी को यह शाप दे दिया कि क्योंकि मेरे साथ सहवास करते समय तुमने अपनी आंखें बंद कर ली थीं, इसलिए तुम्हारा पुत्र अंधा पैदा होगा। हे मुनि, दूसरे दिन मेरी माता ने मुझसे अकेले में पूछा, हे द्वैपायन, क्या काशीराज की पुत्री से पुत्र उत्पन्न होगा? तब मैंने लज्जा से सिर झुकाकर कहा, माता, मेरे शाप से यह पुत्र अंधा पैदा होगा। हे मुनि, तब माता ने मुझे कठोर शब्दों में डांटा, हे बालक,
तूने यह शाप क्यों दिया कि अंबिका का पुत्र अंधा पैदा होगा? महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत में छठे स्कंध का 24वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 25 पांडु और विदुर के जन्म की कथा। पांडवों का जन्म, पांडु की मृत्यु, द्रौपदी स्वयंवर, राजसूयज्ञ, कपटद्यूत तथा वनवास और व्यास जी के मोह का वर्णन। व्यास जी ने कहा, ठीक है। मेरी बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ। पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वह मुझसे कहने लगी, हे बालक, तुम्हारे भाई की पत्नी काशीराज की पुत्री अंबालिका विधवा है, वह बहुत दुखी है, वह सभी शुभ लक्षणों से युक्त है और सभी अच्छे गुणों से युक्त है। अच्छा है कि तुम उस सुंदर युवा पत्नी के साथ सहवास करो और शिष्ट परंपरा के अनुसार संतान प्राप्त करो। अंधे व्यक्ति राज्य के अधिकारी नहीं होते, इसलिए मेरी बात मानो और एक सुंदर पुत्र उत्पन्न करो और इस प्रकार मेरी लाज रखो। हे मुनि, माता के वचन सुनकर मैं हस्तिनापुर में काशीराज की पुत्री अंबालिका के मासिक धर्म के बाद स्नान समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने लगा। वह राजा की बेटी, घुंघराले बालों वाली, अपनी सास के कहने पर अकेली मेरे पास आई और बहुत लज्जित हुई। मुझे जटाधारी और प्रेम भाव से रहित तपस्वी देखकर उसके चेहरे पर पसीना आ गया, शरीर पीला पड़ गया और उसकी देह में रक्त स्नेह छा गया। मेरे प्रति मन में कोई प्रेम नहीं है। जब मैंने उस स्त्री को अपने पास कांपती हुई और पीली पड़ी देखा, तब मैंने क्रोधपूर्वक कहा, हे सुंदर कमर वाली, जब तू अपनी सुंदरता को देखते हुए पीली पड़ गई है, तब अपने पुत्र को भी पीला रंग ही दे। ऐसा कहकर मैंने वह रात अंबालिका के साथ वहीं बिताई। उसके साथ भोग करने के पश्चात मैंने अपनी माता से विदा ली और अपने स्थान पर चला गया। समय आने पर राजा की दोनों पुत्रियों ने क्रमशः 2 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से एक अंधा था और दूसरा पीला। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र रखा गया और अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु रखा गया, क्योंकि उसका रंग पांडु पीला था। दोनों पुत्रों को ऐसी अवस्था में देखकर माता का ध्यान भंग हो गया। 1 वर्ष के पश्चात उसने मुझे पुनः बुलाया और कहा, हे द्वैपायन, ये दोनों व्यक्ति राजा बनने के योग्य नहीं हैं, अतः आप एक और सुंदर तथा मेरी रुचि के अनुसार पुत्र उत्पन्न करें। जब मैंने सहमति दे दी, तब वह अत्यंत प्रसन्न हुई और समय आने पर उसने अंबिका से कहा कि तुम मुझे आलिंगन करो और मेरे द्वारा एक ऐसे पुत्र को जन्म दो जो असाधारण गुणों से युक्त हो तथा कुरुवंश के योग्य वंश को आगे बढ़ा सके। तब दुल्हन ने लज्जा के कारण कुछ नहीं कहा, परंतु जब मैं रात्रि के समय अपनी माता की आज्ञा से शयन कक्ष में गया, तब अंबिका ने मेरे पास विचित्र वीर्य की एक दासी भेजी, जो यौवन और सुंदरता से परिपूर्ण थी तथा भांति भांति के आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित थी। सुंदर केशों वाली, हंस के समान चाल वाली, मालाओं और लाल चंदन से सुशोभित वह दासी अनेक मोहक भावों से मेरे पास आई और मुझे चारपाई पर बिठाकर स्वयं प्रेम भावना में निमग्न हो गई। हे मुनि, मैं उसके हाव भाव और प्रेम क्रीड़ा से प्रसन्न हो गया और उसके प्रति प्रेम से पूर्ण होकर पूरी रात उसके साथ क्रीड़ा और सहवास करता रहा। अंत में मैंने प्रसन्नतापूर्वक उसे वरदान दिया, हे सौभाग्यवती, मेरे द्वारा उत्पन्न तुम्हारा पुत्र समस्त गुणों से युक्त, उत्तम स्वरूप वाला, समस्त धर्मों को जानने वाला, शांत, स्थिर और सत्यनिष्ठ होगा। समय आने पर उसके विदुर नामक बालक का जन्म हुआ। इस प्रकार मेरे 3 पुत्र हुए और मेरे मन में माया और ममता उत्पन्न हुई कि ये मेरे पुत्र हैं। जब मैंने उन तीनों वीर और पुरुषार्थ से परिपूर्ण पुत्रों को पुनः देखा, तब मेरे मन से पुत्र शुक के वियोग का एकमात्र शोक मिट गया। हे द्विजों, माया अत्यंत शक्तिशाली है और जो लोग अपनी इंद्रियों के वश में नहीं हैं, उनके लिए उसे त्यागना अत्यंत कठिन है। वह न तो रूप है, न आधार और न अवलंब। माता और पुत्रों में मन आसक्त रहने के कारण मुझे वन में भी शांति नहीं मिली। हे मुनि, तब मेरा मन पेंडुलम की भांति डोलने लगा और मैं कभी हस्तिनापुर में तो कभी समुद्र में रहने लगा।
मैं सरस्वती के तट पर एक निश्चित स्थान पर नहीं रह सकता था। विवेक से मेरे मन में कभी कभी यह ज्ञान कौंधा, ये किसके पुत्र हैं। आसक्ति तो केवल मोह है। मेरी मृत्यु पर ये मेरा श्राद्ध करने के अधिकारी नहीं होंगे। ये पुत्र धर्म विरुद्ध आचरण से उत्पन्न हुए हैं, इनसे मुझे क्या सुख मिल सकता है। हे मुनि, प्रबल माया ने ही मुझमें यह मोह उत्पन्न किया है। क्या इस संसार को मिथ्या जानकर भी हाय, मैं मोहरूपी अंधकार रूपी इस कुएं में गिर पड़ा हूं। इस प्रकार जब मैंने इस विषय पर गहन विचार किया और एकांत स्थान में अकेला था, तब मुझे पश्चाताप हुआ। जब तदंतर भीष्म की मध्यस्थता से प्रबल पांडु को राज्य प्राप्त हुआ, तब अपने पुत्र की समृद्धि देखकर मैं प्रसन्न हुआ। हे मुनि, यह भी माया की ही रचना है। राजा शूरसेन की पुत्री कुंती और मद्रराज की पुत्री माद्री पांडु की दो सुंदर पत्नियां थीं। पांडु को एक ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि यदि वह किसी स्त्री के साथ सहवास करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वह वैराग्य से विरक्त हो गया और अपना राज्य छोड़कर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में चला गया। पांडु के वन चले जाने की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं अपने पुत्र के पास गया, जो अपनी पत्नियों के साथ रह रहा था, और उसे सांत्वना देते हुए हस्तिनापुर आया, जहां मैंने धृतराष्ट्र से बातचीत की और फिर सरस्वती नदी के तट पर वापस आ गया। पांडु ने अपने वनवास के दौरान अपनी पत्नियों से धर्म, वायु, इंद्र और अश्विन नामक देवताओं से 5 पुत्र उत्पन्न किए। धर्म, वायु और इंद्र ने कुंती से क्रमशः 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन उत्पन्न किए, और 2 अश्विनों ने माद्री से 2 पुत्र नकुल और सहदेव उत्पन्न किए। एक बार युवावस्था और सुंदरता से परिपूर्ण माद्री एकांत स्थान पर अकेली रह रही थी और पांडु ने उसे देखकर उसे आलिंगनबद्ध कर लिया और शाप के कारण मर गए। जब चिता जल रही थी तो सती माद्री अग्नि में प्रविष्ट हो गई और सती हो गई। कुंती को ऐसा करने से रोका गया क्योंकि उसे अपने छोटे बच्चों का पालन पोषण और देखभाल करनी थी। तब मुनियों ने पतिविहीन शूरसेन की पुत्री शोकाकुल कुंती को हस्तिनापुर ले जाकर महामना भीष्म और विदुर को सौंप दिया। जब मैंने यह सुना तो मेरा मन अन्य लोगों के दुख और सुख को देखकर बहुत व्याकुल हो गया। भीष्म, विदुर और धृतराष्ट्र युधिष्ठिर आदि को अपने प्रिय पांडु का पुत्र मानकर उनका पालन पोषण करने लगे। धृतराष्ट्र, दुर्योधन आदि के क्रूर और दुष्ट पुत्र आपस में मिल गए और पांडु के पुत्रों के साथ भयंकर झगड़ा करने लगे। द्रोणाचार्य संयोगवश वहां आ गए और भीष्म ने उनका बहुत आदर किया तथा उनसे हस्तिनापुर में रहकर कुरु पुत्रों को शिक्षा देने का अनुरोध किया। कुंती, जब वह युवा और अविवाहित थी और वह जन्म लेते ही कुंती द्वारा त्याग दिया गया था। सारथी सूत या बढ़ी अधिरथ ने उसे नदी में पाया और उसका पालन पोषण किया। कर्ण वीरों में अग्रणी था और इसलिए दुर्योधन का सबसे प्रिय था। भीम और दुर्योधन आदि के बीच शत्रुता दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। धृतराष्ट्र ने अपने बच्चों की कठिन परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए पांडु के पुत्रों के निवास को वाराणावत नगर में निश्चित कर दिया ताकि झगड़े समाप्त हो जाएं। शत्रुता के कारण दुर्योधन ने अपने प्रिय मित्र पुरोचन को पांडवों के लिए वहां लाख का एक घर बनाने का आदेश दिया। हे मुनि, जब मैंने सुना कि कुंती और उसके 5 पुत्र लाख घर में जल गए हैं, तब मैं शोक सागर में डूब गया और सोचने लगा कि ये मेरे पौत्र हैं। मैं शोक से अभिभूत हो गया और दिन रात घने जंगलों में उनकी खोज करने लगा। अंत में मैंने उन्हें एक चक्रा नगर में पाया, जो दुबले-पतले और दुख से बहुत दुखी थे। उन्हें देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और उन्हें शीघ्र ही राजा द्रुपद के नगर में भेज दिया। वे मृग चर्म धारण करके ब्राह्मण वेश में शोक से उदास होकर वहां पहुंचे और राजसभा में रहने लगे। विजय अर्जुन ने पराक्रम दिखाकर मछली की आंख भेदकर राजा द्रुपद की पुत्री कृष्ण को प्राप्त किया। माता कुंती की आज्ञा से 5 भाइयों ने उससे विवाह कर लिया। हे मुनि, यह देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ कि वे सभी विवाहित थे। तत्पश्चात पांडव पांचाली के साथ शीघ्र ही हस्तिनापुर चले गए। तब धृतराष्ट्र ने पांडवों के निवास के रूप में खांडवप्रस्थ को निश्चित कर दिया।
तत्पश्चात वसुदेव के पुत्र विष्णु ने विजय अर्जुन के साथ यज्ञ संपन्न किया तथा महाअग्नि को तृप्त किया। तत्पश्चात पांडवों ने राजसूय यज्ञ संपन्न किया, जिससे मुझे अत्यंत प्रसन्नता हुई। पांडवों की समृद्धि तथा सुंदर एवं उत्कृष्ट कलापूर्ण महासभा को देखकर दुर्योधन द्वेष से जल उठा तथा उसने पासा खेलने की योजना बनाई, जिसका परिणाम अत्यंत हानिकारक था। शकुनी छलपूर्वक खेलने में निपुण था तथा धर्मपुत्र युधिष्ठिर इस खेल में निपुण नहीं थे। अतः दुर्योधन ने शकुनी को अपने लिए खेल खेलने के लिए भेज दिया तथा युधिष्ठिर का सारा सामान लूट लिया तथा अंत में राजसभा में द्रुपद की पुत्री यज्ञसेनी का अपमान किया तथा उसे बहुत कष्ट दिया। तब पांडव पांचाली के साथ 12 वर्ष के लिए वन में चले गए। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, हे मुनि। यद्यपि मैं सनातन धर्म के बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं मोह में फंसा हुआ था और दुख सुख के इन संसारों में विलीन हो गया था। मैं कौन हूं? ये पुत्र किसके हैं? मेरा मन दिन रात इन्हीं सब विचारों में भटकता रहता है। हे मुनि, मैं क्या करूं और कहां जाऊं? मुझे कहीं भी सुख नहीं मिल रहा। मेरा मन मानो एक दलदल में तैर रहा है। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप सर्वज्ञ हैं। मेरी शंकाओं का समाधान करें, जिससे मेरा मानसिक ज्वर शांत हो जाए और मैं सुखी हो जाऊं। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत में 25वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 26। देवर्षि नारद और पर्वत मुनि का एक दूसरे को शाप देना, राजकुमारी दमयंती का नारद से विवाह करने का निश्चय। व्यास जी ने कहा, हे राजन, जब मैंने उनसे पूछा कि मुझे यह मोह क्यों हुआ, तो महर्षि नारद मुस्कुराए और बोले, हे पराशर के पुत्र, आप सभी पुराणों से भली भांति परिचित हैं। फिर आप मेरे मोह के कारण के विषय में यह प्रश्न क्यों कर रहे हैं? इस मोह के बिना इस संसार में कोई देहधारी जीव नहीं रह सकता। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता, शनक, कपिल तथा अन्य ऋषि, ये सभी माया से घिरे हुए हैं और इस प्रकार संसार के इस मार्ग पर यात्रा कर रहे हैं। लोग मुझे ज्ञानी के रूप में जानते हैं, परंतु मैं भी साधारण मनुष्य की भांति मोहग्रस्त हूं। मैं अब तुमसे पूर्व इतिहास की किसी भी बात के समान निश्चित होकर कह रहा हूं। मैं माया से मोहित हो गया था, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। हे वासवी के पुत्र, महान संकट और दुख हुए एक दिन मैं और 2 देवर्षि देवलोक से पृथ्वी के उत्तम भाग भारत को देखने के लिए निकले और मर्त्यलोक पहुंचे। फिर हम विभिन्न स्थानों की यात्रा करने लगे और तीर्थ स्थानों, पवित्र स्थानों और मुनियों के सुंदर आश्रमों को देखा। देवलोक से बाहर जाने से पहले हमने एक दूसरे से परामर्श किया और यह समझौता किया कि हम पृथ्वी पर यात्रा करते समय अपनी भावनाओं को एक दूसरे से नहीं छिपाएंगे, चाहे वे अच्छी हों या बुरी, चाहे भोजन की इच्छा हो या धन या भोग के लिए स्त्री की, हम में से किसी के मन में जो भी उठे, हम उसे आपस में खुलकर व्यक्त करेंगे। इस प्रकार एक समझौता करके हम मुनियों के रूप में पूरी ईमानदारी से इस पृथ्वी पर यात्रा करने के लिए निकल पड़े। इस प्रकार पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए ग्रीष्म ऋतु के अंत में जब वर्षा ऋतु आरंभ हुई तो हम राजा संजय के सुंदर नगर में पहुंचे। राजा ने हमारा बहुत आदर किया तथा भक्ति पूर्वक हमारी पूजा की। तब से हम 4 महीने तक उनके घर पर रहे। वर्षा ऋतु के 4 महीनों में सड़कें प्रायः दुर्गम रहती हैं, इसलिए एक ही स्थान पर रहना बुद्धिमानी है। 8 महीनों तक द्विजों को किसी न किसी काम से बाहर ही रहना चाहिए। यह सब सोचकर हम दोनों राजा संजय के घर रहने लगे। उस उदारचित्त राजा ने हमें प्रसन्नता पूर्वक और आदर पूर्वक अपना अतिथि बनाया तथा हमारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की। राजा की एक बहुत ही सुंदरी दमयंती थी, जिसके दांत बहुत अच्छे थे। राजा ने उसे हमारा पालन पोषण करने का आदेश दिया। वह बड़ी बड़ी आंखों वाली, बड़ी विवेकशील राजकुमारी दिन रात बहुत ही तेजवान रहती थी। वह हम दोनों की सेवा करने लगी। समय पर वह हमें स्नान के लिए जल, उत्तम भोजन,
मुंह साफ करने और मलने के लिए तौलिए, वास्तव में वह सब कुछ देती थी जो हम चाहते थे। हम जो चाहते थे वह सब वह हमारे लिए तैयार रखती थी। पंखे, आसन, पलंग आदि जो कुछ भी हमारे लिए आवश्यक था वह सब वह हमारे लिए तैयार रखती थी। इस प्रकार वह सेवा करने लगी। हम लोग वेदों के अध्ययन तथा वेदों द्वारा स्वीकृत आचरण में भी लगे रहते थे। हे द्वैपायन, उस समय मैं अपने हाथों में वीणा लेकर मधुर मधुर साम गायत्री की गीत गाता था जो सुरों और अच्छे स्वरों के साथ बजते थे। राजकुमारी स्वयं भी इन गीतों को पसंद करती थी और जब उसने इन मन को मोह लेने वाले साम गीतों को सुना तो वह मुझसे आसक्त हो गई और स्नेह के लक्षण दिखाने लगी। दिन प्रतिदिन मेरे प्रति उसकी आसक्ति दृढ़ होती गई। उसे मुझसे आसक्त देखकर मेरा मन भी उससे आसक्त हो गया। इस प्रकार वह राजकुमारी मेरे प्रति प्रेम भावना से ग्रसित हो गई और मेरे तथा पर्वत को दिए जाने वाले भोजन और अन्य वस्तुओं में थोड़ा बहुत भेद करने लगी। मुझे स्नान के लिए गर्म पानी मिलता था और पर्वत को ठंडा पानी मिलता था। मुझे भोजन के लिए अच्छा दही मिलता था जबकि पर्वत को केवल मट्ठा मिलता था। मुझे सोने के लिए सुंदर सफेद बिस्तर मिलता था जबकि पर्वत को केवल एक मैली चादर बिछौना मिलता था। इस प्रकार राजकुमारी बड़े प्रेम और भक्ति के साथ मेरी सेवा करने लगी, लेकिन उसने पर्वत की सेवा नहीं की। सुंदरी मेरी ओर प्रेम की दृष्टि से देखने लगी, लेकिन पर्वत की ओर नहीं। यह सब देखकर पर्वत को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने मन ही मन सोचा, यह क्या है? तब पर्वत ने मुझसे एकांत में पूछा, हे नारद, मुझसे सत्य सत्य कहो। राजकुमारी बड़ी प्रसन्नता और स्नेह के साथ तुम्हारे प्रति अपना गहरा प्रेम प्रकट करती है। वह तुम्हें स्वादिष्ट व्यंजन परोसती है, परंतु मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती। इसलिए जब मैं तुम्हारे और मेरे बीच ये सब भेद देखता हूं, तो मुझे संदेह होता है कि राजा संजय की पुत्री तुम्हें अपना पति बनाना चाहती है और तुम भी उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते हो। मैं यह बात लक्षणों और संकेतों से जान गया हूं, क्योंकि भीतर जो स्नेह और प्रेम है वह आंखों और चेहरे के बाहरी भावों से पहचाना जा सकता है। जो भी हो, हे मुनि, अब मुझसे सत्य सत्य कहो, कभी झूठ मत बोलो। जब हम स्वर्ग से बाहर गए थे तब हमने वह वाचा की थी, अब उसे स्मरण करो। नारद जी बोले, इस प्रकार पर्वत के अचानक पूछे जाने पर मैं अत्यंत लज्जित हो गया और बोला, हे पर्वत, यह बड़े नेत्रों वाली राजकुमारी मुझसे विवाह करने को तैयार है और मैं भी उसकी ओर अत्यंत आकर्षित हूं। जब पर्वत ने यह सब सुना तो वह बहुत क्रोधित हुआ और बार बार कहने लगा, हाय हे नारद, हाय हे नारद, पहले तो तुमने शपथ ली और फिर बाद में मुझे धोखा दिया। इसलिए हे मित्रों को धोखा देने वाले, मैं तुम्हें शाप देता हूं और तुम्हारा मुख बंदर का हो जाता है। जब महापुरुष पर्वत ने इस प्रकार शाप दिया तो उसका मुख तुरंत बंदर का हो गया, लंबा और विकृत हो गया। मैंने उसे माफ नहीं किया, हालांकि वह मेरी बहन का बेटा था। मैं भी क्रोधित हो गया और उसे शाप दे दिया, निश्चित रूप से स्वर्ग की आपकी यात्रा बंद हो जाएगी। आप स्वर्ग नहीं जा सकेंगे। हे पर्वत, जब आपने मेरी इतनी छोटी सी गलती के लिए मुझे इतना भारी शाप दिया तो मैं देखता हूं कि आप बहुत नीच हैं। जो भी हो, आपको इतने लंबे समय तक पृथ्वी पर रहना होगा। इस पर पर्वत बहुत दुखी हुआ और नगर से बाहर चला गया। मेरा चेहरा तुरंत बंदर जैसा हो गया। राजा की बेटी मेरा चेहरा बंदर जैसा देखकर बहुत दुखी हुई। मैंने उसे पहले की तरह खुश नहीं देखा, लेकिन मेरी वीणा बजाने की उसकी इच्छा पहले की तरह ही बनी रही। व्यास जी ने कहा, हे मुनि, फिर क्या हुआ? आपने अपने शाप से कैसे मुक्ति पाई और आपको अपना पुरुष रूप कैसे प्राप्त हुआ? पर्वत ऋषि कहां चले गए? आप दोनों का पुनः एक दूसरे से मिलन कब और कैसे हुआ? कृपया मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। नारद बोले, हे परम बुद्धिमान, माया के स्वरूप के विषय में मैं क्या कहूं? जब पर्वत क्रोधित होकर चले गए तो राजा की पुत्री पहले से भी अधिक सावधानी से मेरी सेवा करने लगी।
यद्यपि पर्वत चले गए, फिर भी मैं वहीं रहा और अपना मुख बंदर जैसा देखकर मैं अत्यंत उदास और दुखी हो गया तथा विशेष रूप से इस चिंता से व्याकुल हो गया कि आगे चलकर मेरा क्या होगा। राजा संजय ने देखा कि उनकी पुत्री दमयंती युवावस्था में प्रवेश कर रही है और उन्होंने प्रधानमंत्री से उसके विवाह के विषय में पूछा। उन्होंने कहा, मेरी प्यारी बेटी की शादी का समय आ गया है, अब मैं उसे उचित रीति रिवाजों और समारोहों के अनुसार शादी करूंगा। अब मुझे विशेष रूप से उसके लिए योग्य राजकुमार के बारे में बताओ, जैसा कि हम चाहते हैं, सुंदरता, योग्यता, उदारता, शांति, धैर्य और वीरता में, और जो एक अच्छे परिवार का हो। मंत्री ने कहा, हे राजन, इस पृथ्वी पर बहुत से राजकुमार हैं जो आपकी पुत्री के सभी प्रकार से योग्य हैं। आप जिसे चाहें उसे बुलाकर उसे हाथी, घोड़े, रथ, धन, रत्न और जवाहरात के साथ अपनी पुत्री दे सकते हैं। दमयंती ने अपने पिता का इरादा जानकर अपनी धात्री और सेविका द्वारा राजा को अपनी इच्छा बताई। नर्स राजा के पास गई और बोली, जब मेरे पिता आराम से बैठेंगे तो आप उनसे अकेले में जाकर कहेंगे कि मैं भगवान राम की कृपा से मंत्रमुग्ध हूं। हे पिता, मैं अब आनंद के नाद सागर में लीन हो गई हूं। मधुर और आनंदमय, सुख को नष्ट करने वाली किसी भी वस्तु से रहित, नाग, मगरमच्छ, मछली, तिमिंगल आदि हानिकारक जानवर से रहित और किसी भी प्रकार के नमकीन स्वाद से रहित मेरा मन किसी अन्य वस्तु से तृप्त नहीं होगा। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवतम में 26वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 27। वानर मुख नारद से दमयंती का विवाह, नारद तथा पर्वत का परस्पर शाप मोचन। नारद जी ने कहा, अपनी पुत्री की धाय से ये बातें सुनकर राजा ने पास खड़ी मनोहर नेत्रों वाली रानी कैकेयी से इस प्रकार कहा, क्या तुमने धाय ने जो कहा है सुना? दमयंती ने मन ही मन बंदर मुख वाले नारद को अपना पति चुन लिया है। उसने क्या सोचा है? जो भी हो, निसंदेह यह महान मूर्खता का कार्य है। उसका मुख बंदर जैसा है, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कैसे कर सकता हूं? कुरूप भिखारी नारद कहाँ है? और मेरी पुत्री दमयंती कहाँ है? उन दोनों का विवाह सर्वथा अनुचित है, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। हे सुंदरी, अच्छा हो कि उसे अपने सामने अकेले में बुलाओ और शास्त्रों तथा वृद्धों द्वारा स्वीकृत कारण बताओ और उसे इस उतावलेपन से रोको। पति के वचन सुनकर दमयंती की माता ने उसे एकांत में बुलाकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारा यह सुंदर मुख कहाँ है? और नारद का बंदर जैसा मुख कहाँ है? तुम तो चतुर और तेज हो, फिर ऐसे मोह में कैसे मोहित हो गई? हे पुत्र, तुम राजा की पुत्री हो। तुम्हारा शरीर लता के समान कोमल है और नारद सदैव अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, इसलिए उनका शरीर बड़ा रूखा है। हे निष्कलंक, तुम उनसे अपनी बात कैसे बदलोगी? तुम कुरूप व्यक्ति के प्रति अपनी आसक्ति क्यों प्रकट करती हो? ऐसा करके तुम्हें क्या सुख मिलता है? तुम्हारा विवाह किसी सुंदर राजकुमार से होता, इस प्रकार की जल्दबाजी मत करो। तुम्हारी धाय से यह सुनकर तुम्हारे पिता को बड़ा दुख हुआ है। हे कोमल शरीर वाली, तुम स्वयं ही विचार करो, ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो कांटेदार वृक्ष में लिपटी हुई कोमल मालती लता को देखकर दुखी न हो? मूर्ख मनुष्य भी कभी ऐसा नहीं करेगा। कांटों को पसंद करने वाले ऊंट को कोमल पान खिलाओ। जब तुम्हारा विवाह का समय आएगा तो तुम स्वयं ही कहो, तुम्हें नारद के पास जाकर उनकी बाहों में भरकर गले लगाते देखकर कौन दुखी नहीं होगा? कुरूप मुख वाले से कोई बात करना पसंद नहीं करता, तुम मरते दम तक उसके साथ कैसे समय बिता पाओगे? नारद जी बोले, माता के वचन सुनकर मुझमें मन लगाकर अत्यंत दुखी हुई कोमल दमयंती अपनी माता से कहने लगी, हे माता, जो प्रेम के मार्ग पर नहीं है, जो काम भावनाओं से सर्वथा अनभिज्ञ है, उसका सुंदर रूप क्या काम आएगा? उस अशिक्षित मनुष्य के धन और राज्य से क्या लाभ होगा? नाद रस से मोहित होकर वन में विचरण करने वाले मृग,
गायकों को भी प्राण दे देते हैं। अतः वे सौभाग्यशाली हैं। किंतु जो अशिक्षित और प्रेम भावना से रहित हैं, उन्हें धिक्कार है। हे माता, नारद ऋषि 7 स्वरों वाली संगीत विद्या के ज्ञाता हैं। महादेव के अतिरिक्त अन्य कोई भी मनुष्य यह नहीं जानता। अशिक्षित मनुष्य के साथ रहना प्रतिक्षण मृत्यु को आमंत्रित करने के समान है। योग्यता से रहित मनुष्य से सदैव दूर रहना चाहिए, चाहे वह धनवान और सुंदर रूप वाला ही क्यों न हो। अशिक्षित और अहंकार से फूले हुए राजाओं की मित्रता पर धिक्कार है। सुयोग्य मनुष्य, चाहे वह कितना ही बड़ा क्यों न हो, भिखारी से मित्रता करना कहीं अधिक अच्छा है। अन्य परिस्थितियों की परवाह किए बिना ऐसे सुयोग्य व्यक्ति से बात करने से भी बहुत प्रसन्नता होती है। यदि वह संगीत विद्या में पारंगत हो, स्वर, ग्राम, मूर्छना का ज्ञाता हो तथा प्रेम की 8 भावनाओं में निपुण हो, तो वह व्यक्ति इस संसार में बहुत दुर्लभ है, चाहे वह कितना भी दुर्बल क्यों न हो। नोट: स्वर, षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। ग्राम: स्वरों में क्रमिक वृद्धि और कमी। मुक्चना: ध्वनियों का उठना, स्वर उच्चारण, ध्वनि का उचित रूप से नियंत्रित उठना और गिरना, जो सुखद ढंग से कुंजियों के माध्यम से वायु और सामंजस्य का संचालन करता है। कुंजी बदलना या एक कुंजी से दूसरी कुंजी में जाना। स्वरस्वर, राग। स्वर के ज्ञान में पारंगत व्यक्ति को कैलाश के स्वर्ग की ओर ले जाता है, जैसे गंगा और सरस्वती नदियां अपने गुणों से व्यक्ति को कैलाश की ओर ले जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वह अपने मानव शरीर में एक देव है जो स्वर की मात्रा जानता है। जो स्वर तथा उसके 7 वर्णों को नहीं जानता, वह मनुष्य शरीर होते हुए भी पशु है, जो मूर्छना तथा 7 स्वरों द्वारा नियंत्रित स्वर को सुनकर प्रसन्न नहीं होता। मृगों को पशु मत समझो, क्योंकि वे संगीत के स्वर सुनकर मोहित हो जाते हैं। विषैले सर्प यद्यपि कान नहीं रखते, फिर भी अपनी आंखों से मोहक स्वर नाद को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। वे भी प्रशंसा के योग्य हैं। परंतु धिक्कार है उन मनुष्यों पर जिनके कान तो हैं, परंतु जो नाद सुनकर आनंद नहीं पाते। छोटे छोटे बालकों को संगीत सुनकर बड़ा आनंद आता है, परंतु धिक्कार है उन वृद्धों पर जो इस संगीत भावना से रहित हैं। क्या मेरे पिता को यह नहीं मालूम कि नारद अनेक गुणों से विभूषित हैं? तीनों लोकों में उनके समान सामगान करने वाला कौन है? इसी कारण से मैंने उन्हें पहले ही पति के रूप में वरण कर लिया है। तत्पश्चात गुणों के सागर मुनि ने शापवश उनका मुख बंदर का कर दिया। संगीत विद्या में निपुण किन्नरों का मुख घोड़े के समान है, परंतु क्या वे सभी को प्रिय नहीं है? उन्हें सुंदर मुख पाने की क्या आवश्यकता है? वे अपने मधुर मनोहर गान से देवताओं को भी मोहित कर लेते हैं। हे माता, कृपया मेरे पिता से कहिए कि मैंने नारद को पति के रूप में वरण कर लिया है। अतः वे इस विषय में और कुछ न कहते हुए मुझे उनके हाथों में सौंप दें। नारद जी ने कहा, अपनी पुत्री दमयंती के वचन सुनकर उस निष्कलंक शुद्ध रानी ने उसकी मुझ में गहरी आसक्ति जानकर राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, अब शुभ दिन और शुभ मुहूर्त में दमयंती का शुभ विवाह करो। पुत्री ने कहा है कि उसने नारद जी को अपना वर चुन लिया है, उसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता। इस प्रकार रानी के कहने पर राजा संजय ने उसकी पुत्री का विवाह विधि विधान और रीति रिवाज के अनुसार तथा अत्यंत सुंदर रीति से संपन्न किया। हे ऋषि, इस प्रकार मैंने विवाह किया और वहीं रहा, यद्यपि मेरे हृदय में मेरे वानरमुख का विचार निरंतर जलता रहता था। जब जब राजकुमारी मेरी सेवा के लिए मेरे पास आती, तब तब मैं अपने वानरमुख को स्मरण करके व्याकुल हो जाता, किंतु जब जब वह मुझे देखती, तब तब उसके मुख पर प्रसन्नता छा जाती। मेरा वानरमुख देखकर वह क्षण भर के लिए भी दुखी या उदास नहीं होती। इस प्रकार समय बीतता गया। एक दिन मुनि पर्वत अनेक तीर्थों का भ्रमण करके अचानक वहां आए। मैंने उनका बड़ा आदर किया, प्रसन्नता पूर्वक उनसे प्रेम किया और उनका यथोचित स्वागत किया। वे उत्तम आसन पर बैठ गए और मुझे देखकर बहुत दुखी हुए। मैं उनका चाचा हूं और विवाहित हूं,
मेरा मुख बंदर के समान हो गया है, इसलिए मैं मन में बहुत उदास रहता हूं और दुख के विचार से चिंतित रहता हूं तथा दुबला पतला हो गया हूं। यह देखकर उन्हें दया आ गई। फिर उसने कहा, हे मुनि, मैंने क्रोधवश जो शाप आपको दिया था उसे अब मैं वापस लेता हूं। सुनिए, हे महर्षि, मेरे पुण्य से आपका मुख फिर पहले जैसा हो जाए। अब मुझे राजा की पुत्री पर दया आ रही है। ऐसा सुनकर मेरा हृदय भी कोमल हो गया और मैंने तुरंत उसे अपने शाप से मुक्त करने के उद्देश्य से कहा, अपनी यात्रा को इसी प्रकार चलने दो, हे द्वैपायन। उनके वचन से हमारे देखते ही देखते मेरा मुख पहले जैसा सुंदर हो गया। राजकुमारी दमयंती बहुत प्रसन्न हुई और तुरंत ही माता के पास जाकर बोली, हे माता, महामुनि पर्वत के वचन से आपके दामाद का शाप दूर हो गया है और उसका मुख पहले जैसा सुंदर हो गया है तथा शरीर की कांति भी बढ़ गई है। दमयंती के वचन सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई और शीघ्र जाकर राजा को समाचार दिया। राजा संजय प्रसन्न होकर तुरंत मुनि के पास गए। महाराज बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे और मेरे भतीजे पर्वत को दहेज में बहुत सा धन, रत्न और आभूषण दिए। हे द्वैपायन, इस प्रकार मैंने तुम्हें अपनी पुरानी कथा सुनाई कि किस प्रकार मुझ पर माया का प्रबल प्रभाव पड़ा। हे सौभाग्यशाली, गुणों की माया के कारण इस संसार में कोई भी देहधारी प्राणी न तो पहले सुखी था, न अब सुखी है और न ही परलोक सुखी होगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह, अहंकार और अहंकार, इनमें से प्रत्येक बहुत शक्तिशाली है। कोई भी इन पर विजय प्राप्त करने में सक्षम नहीं है। हे मुनि, सत्व, रज और तम ये तीन गुण प्रत्येक प्राणी के इस देह में आने के संपूर्ण कारण हैं। हे द्वैपायन, एक बार मैं भगवान विष्णु के साथ जंगल में हंसी मजाक और मौज मस्ती करते हुए जा रही थी। तभी अचानक मैं एक स्त्री में बदल गई। इसके बाद मैं माया से मोहित एक राजा की पत्नी बन गई। मैं उसके घर में रही और कई बच्चों को जन्म दिया। व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, अब आपके वचन सुनकर मेरे मन में महान संदेह उत्पन्न हो गया है। हे मुनि, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं, फिर आपको स्त्रीत्व कैसे प्राप्त हुआ? आपने पुनः पुरुषत्व कैसे प्राप्त किया? आप किस राजा के घर में रहीं और आपने किस प्रकार संतान उत्पन्न की? इसका पूर्ण वर्णन करके मेरी जिज्ञासा शांत कीजिए। अब आप मुझसे उस अत्यंत अद्भुत माया का स्वरूप वर्णन कीजिए जिससे यह चराचर संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है। हे मुनि, यद्यपि मैंने आपके अमृतमय वचन सुने हैं जो समस्त संशय दूर करने में समर्थ हैं तथा समस्त शास्त्रों का सार हैं, तथापि मेरी तृप्ति नहीं हुई है। महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित श्रीमद्देवी भागवतम में 27वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 28। भगवान विष्णु का नारद जी से माया की अजेयता का वर्णन करना। मुनि नारद को मायावश स्त्री रूप की प्राप्ति तथा राजा तालध्वज का उनसे प्रणय निवेदन करना। नारद जी बोले, हे तपस्वी, अब मैं तुमसे उन सब उत्तम कथाओं का वर्णन कर रहा हूं, ध्यान पूर्वक सुनो। हे मुनि, यह माया और इसकी शक्ति श्रेष्ठ योगियों के लिए भी समझ से परे है। ब्रह्मा से लेकर घास के तिनके तक यह समस्त चराचर जगत उस अजन्मा और अज्ञेय माया से मोहित है, इसलिए कोई भी उस माया के हाथ से बच नहीं सकता। एक दिन मैं अद्भुत कर्म करने वाले हरि के दर्शन करना चाहता था, इसलिए सत्यलोक से हाथ में वीणा लेकर 7 स्वरों के अनुसार सुंदर साम स्तोत्र गाता हुआ मनोहर श्वेत द्वीप पर गया। वहां मैंने 4 भुजाओं वाले देवों के देव गदाधर को देखा, जो एक हाथ में चक्र लिए हुए थे। वे श्याम वर्ण के नवनिर्मित मेघ के समान थे। उनके वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि की आभा चमक रही थी। वे पीले वस्त्र पहने हुए थे। उनके सिर पर चमकीला मुकुट सुशोभित था। इस प्रकार भगवान नारायण समुद्र की पुत्री के साथ रमणीय गति से क्रीड़ा कर रहे थे, जो आनंद और आनंद देने में पूर्ण समर्थ थी। मुझे देखकर वसुदेव की प्रिय, यौवन और सौंदर्य से परिपूर्ण, आभूषणों से सुसज्जित,
समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, समस्त स्त्रियों में श्रेष्ठ मनोहर देवी कमला जनार्दन के सम्मुख से तुरंत ही दूसरे कक्ष में चली गईं। लक्ष्मी देवी का वक्षस्थल उस पर डाले गए वस्त्र के माध्यम से भी दिखाई दे रहा था, इसलिए वे शीघ्रता से भीतरी कक्ष में गईं। यह देखकर मैंने वन में उगे फूलों की माला हाथ में लेकर देवों के देव, लोकों के स्वामी जनार्दन से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, हे मूर के संहारक, हे पद्मनाभ, मुझे यहां आते देखकर समस्त लोकों की माता कमला देवी आपके पास से क्यों चली गई? हे लोकों के स्वामी, मैं न तो दुष्ट हूं न ही धोखेबाज, मैंने अपनी वासनाओं पर विजय प्राप्त कर ली है और मैं तपस्वी बन गया हूं, मैंने माया को भी जीत लिया है। अतः हे देव, कमला देवी के यहां से चले जाने का क्या कारण है? कृपया मुझे यह समझाइए। नारद जी ने कहा, हे द्वैपायन, मेरे गर्व को व्यक्त करने वाले वचन सुनकर जनार्दन ने मुस्कुराकर मुझसे वीणा के समान मधुर शब्दों में कहा, हे नारद, ऐसे मामलों में नियम यह है, किसी भी पुरुष की पत्नी को अपने पति के अलावा किसी अन्य पुरुष के पास नहीं रहना चाहिए। हे नारद, माया को जीतना बहुत कठिन है, यहां तक कि जिन्होंने प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणवायु, अपनी इंद्रियों और अपने भोजन को जीत लिया है, वे सांख्य योगी और देवता भी माया को जीतने में समर्थ नहीं हैं। तुमने अभी जो वचन कहे हैं, वे माया को जीतने में समर्थ नहीं हैं। जो कुछ भी तुमने माया को जीत लिया है, वह तुम्हारे मुख से निकलने योग्य नहीं है, क्योंकि तुम्हारे संगीत के ज्ञान से ऐसा प्रतीत होता है कि तुम संगीत की ध्वनियों से मोहित हो गए हो। ब्रह्मा, मैं, शिव तथा अन्य मुनि, हम में से कोई भी उस अजन्मा माया को अभी तक जीत नहीं सका है, फिर यह कैसे संभव है कि तुम या कोई अन्य मनुष्य उस माया को जीत सके? कोई भी देहधारी प्राणी, चाहे वह देवता हो, मनुष्य हो या पक्षी हो, कोई भी उस अजन्मा माया को जीतने में समर्थ नहीं है। जो तीनों गुणों से संपन्न है, चाहे वह वेदों का ज्ञाता हो, योगी हो, वासनाओं को जीतने वाला हो या सर्वज्ञ हो, वह माया को जीतने में समर्थ नहीं है। महाकाल, काल यद्यपि निराकार है, परंतु वह माया का ही एक रूप है और इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। सभी जीव इस काल के अधीन हैं, चाहे वह अच्छा साहित्यकार हो या साधारण प्रकृति का हो या अनपढ़ पशु हो। यह काल कभी कभी धर्म को जानने वाले धार्मिक व्यक्ति को भी भ्रमित और भ्रमित कर देता है, इसलिए आप जानते हैं कि माया की प्रकृति बहुत ही समझ से परे है और उसके तरीके रहस्यमय हैं। नोट: यह काल चौथे आयाम, समय और स्थान का है। हे द्वैपायन, ऐसा कहकर विष्णु रुक गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ और मैंने उन सनातन वासुदेव, देवों के देव, जगत के स्वामी से पूछा, हे रामदेव, माया का स्वरूप क्या है? वह कैसी है? उसकी शक्ति का माप क्या है? वह कहां रहती है? वह किसका आधार है? कृपया मुझे ये सब बताइए। हे जगत पालक, मैं माया को देखने के लिए बहुत इच्छुक हूं, उसे मुझे शीघ्र दिखाइए। हे रामदेव, मैं माया को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं, कृपया मुझे माया की महिमा का वर्णन करने की कृपा करें। विष्णु ने कहा, माया इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सर्वत्र निवास करती है, उसका स्वरूप तीनों गुणों से युक्त है, वह सबकी आधार है, वह सर्वज्ञ है, सब लोगों द्वारा मान्य है, अदृश्य है तथा अनेक रूपों वाली है। हे नारद, यदि तुम माया को देखना चाहते हो तो जल्दी से मेरे साथ गरुड़ पर सवार हो जाओ, हम दोनों अन्यत्र चले जाएंगे और मैं तुम्हें उस माया का दर्शन कराऊंगा जिसे वे लोग भी नहीं जीत सकते जिन्होंने अपने आप को नहीं जीता है। हे ब्रह्मापुत्र, माया को देखकर तुम उदास मत हो जाना। ऐसा कहकर जनार्दन हरि ने गरुड़ को याद किया और वे तुरंत हरि के पास आए। जनार्दन उस पर सवार हो गए और प्रसन्नता पूर्वक मुझे भी अपनी पीठ पर चढ़ा लिया और अपने साथ ले गए। भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ क्षण भर में वायु के वेग से उस वन में चले गए जहां भगवान जाना चाहते थे। गरुड़ पर सवार होकर हम आगे बढ़े और रास्ते में सुंदर वन, सुंदर सरोवर, नदियां,
नगर, गांव, किसानों की झोपड़ियां, पर्वतों के समीप के नगर, गौशालाओं में गोपालकों की झोपड़ियां, मुनियों के सुंदर आश्रम, सुंदर झीलें, बड़े बड़े कमलों, भेड़ों के झुंड, जंगली सूअरों के झुंड आदि से सुशोभित तालाब और झीलें देखी। अंत में हम कन्नौज के समीप एक स्थान पर पहुंचे। वहां मैंने एक सुंदर दिव्य सरोवर देखा। वहां सुंदर कमल खिले हुए थे जो अपनी मधुर सुगंध चारों ओर फैला रहे थे। मधुमक्खियां वे सुंदर गुंजन करते हुए मनुष्यों के मन को मोह रहे थे। भांति भांति के पुष्प, कुमुदिनी आदि उस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। कलहंस, कारंडव, चक्रवाक तथा अन्य जलचर पक्षी कलरव करते हुए क्रीड़ा कर रहे थे। जल दूध के समान अत्यंत मीठा था। वह सरोवर मानो समुद्र को चुनौती दे रहा था। ऐसा अद्भुत तालाब देखकर भगवान ने मुझसे कहा, हे नारद, देखो यह गहरा तालाब अपने स्वच्छ जल और कमलों से कितना सुशोभित है। मधुर स्वर वाले राजहंस सुंदर ध्वनि करते हुए सरोवर पर विचरण कर रहे हैं। हम इस सरोवर में स्नान करके कन्नौज नगरी को जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने मुझे शीघ्रता से गरुड़ से नीचे उतार दिया और स्वयं भी नीचे उतर आए। तब भगवान ने मुस्कुराते हुए मेरी तर्जनी पकड़ ली और बार बार सरोवर की महिमा का बखान करते हुए मुझे उसके किनारे ले गए। हम उस शीतल छाया में सुंदर तट पर कुछ देर विश्राम कर रहे थे। तभी श्री भगवान ने कहा, हे मुनि, पहले आप इस कुंड में स्नान करें, उसके बाद मैं इस पवित्र कुंड में स्नान करूंगा। हे नारद, देखो देखो, इस कुंड का जल कितना स्वच्छ है, जैसे किसी महात्मा का हृदय। देखो, इस पर लगे कमलों के स्पर्श से यह कितना सुगंधित हो रहा है। जब भगवान ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैंने अपनी वीणा और मृगचर्म एक ओर रख दिया और प्रसन्नता पूर्वक कुंड के किनारे गया। फिर हाथ पैर धोकर मैंने अपने केश बांधे और कुशा लेकर आचमन किया तथा पवित्र होकर उस कुंड में स्नान करने लगा। जब मैं स्नान कर रहा था, तब भगवान श्रीहरि मेरी ओर देख रहे थे। जब मैंने डुबकी लगाई, तब मैंने देखा कि मैंने अपना पुरुष रूप त्याग दिया है और मुझे एक सुंदर स्त्री रूप प्राप्त हो गया है। तब श्रीहरि ने मेरा मृगचर्म और वीणा ले ली और गरुड़ पर सवार होकर क्षण भर में ही अपने निवास स्थान को चले गए। स्त्री रूप धारण करके तथा उत्तम आभूषणों से विभूषित होकर मुझे अपने पूर्व पुरुष रूप की स्मृति तुरंत ही मिट गई। मैं अपनी सुप्रसिद्ध वीणा तथा देवों के देव जगन्नाथ को भी भूल गया। तब मैं उस मोहक स्त्री रूप में तालाब से बाहर आया और कमलों से सुशोभित स्वच्छ जल से भरे हुए जल के तालाब को देखा। यह देखकर मैं सोचने लगी कि यह क्या है, और मैं बहुत आश्चर्यचकित हो गई। जब मैं इस प्रकार अपने स्त्री रूप में ध्यान कर रही थी, तभी अचानक एक राजा, जिसका नाम तालध्वज था, एक रथ पर सवार होकर असंख्य हाथी और घोड़ों के साथ वहां आया। राजा दूसरे कामदेव की तरह लग रहा था। उसके विभिन्न अंगों पर विभिन्न आभूषण सजे हुए थे। वह अभी अभी अपनी युवावस्था में प्रवेश कर रहा था और वह बहुत ही आकर्षक लग रहा था। राजा ने तुरंत मुझे देखा और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित तथा चंद्रमा के समान मुख को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और मुझसे पूछा, हे कल्याणी, तुम कौन हो? क्या तुम मनुष्य की पुत्री हो, नाग की, गंधर्व की या देव की? मैं देख रहा हूं कि तुम अभी युवावस्था में हो। तुम यहां अकेली क्यों हो? हे सुंदरी, क्या किसी सौभाग्यशाली पुरुष ने तुमसे विवाह किया है, अथवा तुम अभी तक अविवाहित हो? ये सब बातें मुझसे सच सच कहो। हे सुंदरी, तुम इस कुंड में क्या देख रही हो? हे कामदेव के समान मनोहर, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? बोलो, हे तिरछी आंखों वाली, तुम्हारी कोयल जैसी वाणी सुनकर मेरा मन मोहित हो गया है। हे पतली कमर वाली, मुझे अपना पति चुनो और अपनी इच्छानुसार अनेक उत्तम वस्तुओं का भोग करो। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवतम में छठे स्कंध का 28वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 29। राजा तालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति और युद्ध में उन सबकी मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध।
नारद जी ने कहा, हे द्वैपायन, जब राजा तालध्वज ने मुझसे इस प्रकार पूछा, तब मैंने बहुत सोच विचार करके कहा, मैं नहीं जानती कि मैं किसकी पुत्री हूं, न ही यह जानती हूं कि मेरे माता पिता कहाँ हैं। एक व्यक्ति ने मुझे इस तालाब पर छोड़ दिया और वह कहाँ चला गया, मुझे नहीं मालूम। हे राजन, मैं अब एक असहाय अनाथ हूं, अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो? मैं इन्हीं सब बातों पर विचार कर रही हूं। हे राजन, भाग्य प्रबल है, उस पर मेरा तनिक भी नियंत्रण नहीं है। आप धर्म को जानते हैं और आप राजा हैं। अब आप जैसा चाहें वैसा करें। हे राजन, मेरा पालन पोषण करें। मेरे न पिता हैं, न माता, न कोई परिचित और मित्र, मेरे लिए खड़े होने का भी कोई स्थान नहीं है, इसलिए अब मैं आपकी आश्रित हूं। जब मैंने ऐसा कहा, तब राजा ने मेरे मुख की ओर देखा और मुझ पर प्रेम से भर गए। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि वे एक शानदार आयताकार और विशाल पालकी लेकर आएं, जिसे 4 आदमी कंधों पर उठा सकें। यह सोने की परत चढ़ी हुई और रत्नों और मोतियों से सजी हुई थी, जिसके अंदर मुलायम चादरें बिछी हुई थीं और पूरे शरीर पर रेशमी कपड़े से ढके हुए थे। तुरंत ही सेवक चले गए और मेरे लिए एक सुंदर पालकी लेकर आए। मैं राजा की शुभकामनाओं को पूरा करने के लिए उस पर चढ़ गया। राजा भी खुशी खुशी मुझे अपने घर ले गए। एक शुभ दिन और एक शुभ घड़ी में उन्होंने पवित्र अग्नि की उपस्थिति में उचित रीति रिवाजों और समारोहों के अनुसार मेरा विवाह कर दिया। मैं उन्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय हो गई और राजा ने बड़े प्रेम से मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी रखा। तब राजा ने कामशास्त्र के नियमों के अनुसार मेरे साथ अनेक प्रकार से तथा बड़े आनंद और आनंद के साथ कामक्रीड़ा करना आरंभ किया। तब उन्होंने अपने समस्त राजकार्य तथा राज्य कार्य त्याग दिए और वे दिन रात मेरे साथ कामक्रीड़ा में डूबे रहने लगे। इन लीलाओं में उनका मन इतना अधिक मुझ में लीन रहता था कि उन्हें इस अंतराल में कितना समय बीत गया, इसका ध्यान ही नहीं रहता था। वे वारुणी मदिरा पीते थे और संपूर्ण राजकार्य त्याग कर सुंदर उद्यानों, सुंदर सरोवरों, मनोहर महलों, सुंदर भवनों, उत्तम पर्वतों और मनोहर वनों में मेरा भोग करने लगे और पूर्णतया मेरे अधीन हो गए। हे द्वैपायन, राजा के साथ निरंतर रमणीय क्रीड़ाओं में लगे रहने और उनकी आज्ञा पालन करने के कारण मुझे अपने पूर्व शरीर, पुरुष विचारों या मुनि के जन्म की कुछ भी स्मृति नहीं रही। मैं सदैव उनके प्रति आसक्त रहती, सुख प्राप्ति के लिए उनकी आज्ञा पालन करती और निरंतर यही सोचती रहती कि ये राजा मुझ में बहुत आसक्त हैं, मैं उनकी सबसे प्रिय पत्नी हूँ, वे सदैव मेरा ही चिंतन करते हैं, मैं ही उनकी प्रधान संगिनी हूँ जो उन्हें आनंद प्रदान करने में समर्थ हैं। मेरा मन पूर्णतया उनका हो गया और मैं सनातन ब्रह्मज्ञान और धर्मशास्त्रों के ज्ञान को पूर्णतया भूल गई। हे मुनि, इस प्रकार नाना प्रकार की रमणीय क्रीड़ाओं में लीन होकर 12 वर्ष ऐसे बीत गए जैसे क्षण भर में बीत गए और मुझे इसका भान ही न रहा। फिर मैं गर्भवती हुई और राजा ने बहुत प्रसन्न होकर मेरे गर्भाधान तथा गर्भ में बच्चे को धारण करने से संबंधित सब अनुष्ठान संपन्न किए। मुझे संतुष्ट करने के लिए राजा मुझसे सदैव पूछते रहते थे कि मुझे कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं। मैं बहुत लज्जित होती थी। यह देखकर राजा और भी अधिक प्रसन्न होते थे। इस प्रकार 10 महीने बीत गए और शुभ लग्न में तथा शुभ नक्षत्र होने पर मैंने एक पुत्र को जन्म दिया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और बच्चे के जन्म पर बड़ा उत्सव मनाया गया। हे द्वैपायन, जब गर्भाधान की अवधि समाप्त हुई, तब राजा ने बच्चे का मुख देखा और बहुत प्रसन्न हुए। तब मैं राजा की सबसे प्रिय पत्नी हो गई। 2 वर्ष पश्चात मैं पुनः गर्भवती हुई। दूसरा शुभ पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने दूसरे पुत्र का नाम सुधन्वा रखा और ब्राह्मणों के कहने पर ज्येष्ठ पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। इस प्रकार राजा की इच्छा के अनुसार समय आने पर मेरे 12 पुत्र हुए और मैं उन बालकों के पालन पोषण में लग गई और इस प्रकार मैं मोहित हो गई। समय आने पर मैंने 8 पुत्रों को जन्म दिया और इस प्रकार मेरा घर सुख से भर गया। राजा ने उन सभी बालकों का विवाह विधि पूर्वक और उचित रीति से किया और हमारा परिवार पुत्रों और उनकी पत्नियों सहित बहुत बड़ा हो गया।
फिर मेरे कुछ पोते हुए और उन्होंने अपनी तरह तरह की क्रीड़ाओं से मेरी आसक्ति और उसके फलस्वरूप मोह को बढ़ाया। कभी मैं सुखी और समृद्ध महसूस करती तो कभी जब मेरे बेटे बीमार पड़ते तो मुझे पीड़ा और दुख होता। फिर मेरा शरीर और मन दुखों से बहुत व्याकुल हो गया। फिर मेरे बेटों और बहुओं में झगड़े होने लगे हैं, मुनियों में श्रेष्ठ। इस प्रकार मैं कभी सुखी तो कभी दुखी इन कल्पित विचारों के भयंकर सागर में डूब गई और अपना पूर्व ज्ञान तथा शास्त्र ज्ञान भूल गई। मैं अपने स्त्री होने के विचार में ही लीन हो गई और गृह कार्य में पूरी तरह खो गई। मैं सोचने लगी कि मेरी इतनी बहुएं हैं, मेरे इतने शक्तिशाली पुत्र मेरे घर में एक साथ खेल रहे हैं। ओह, मैं स्त्रियों में सौभाग्यशाली और गुणों से पूर्ण हूं। और इस प्रकार मेरा अहंकार बढ़ता गया। एक क्षण के लिए भी मेरे मन में यह विचार नहीं आया कि मैं नारद हूं, भगवान ने अपनी माया से मुझे धोखा दिया है। हे कृष्ण द्वैपायन, मैं माया के मोह में पड़ गई और इस विचार में अपना समय व्यतीत करने लगी कि मैं राजा की पत्नी हूं, पतिव्रता हूं, अच्छे आचरण वाली हूं, मेरे बहुत से पुत्र और पौत्र हैं, मैं इस संसार में धन्य हूं और मैं बहुत सुखी और समृद्ध हूं। दूर देश का एक शक्तिशाली राजा मेरे पति का कट्टर शत्रु निकला और रथ, हाथी और चतुर्भुज सेना के साथ मेरे पति से युद्ध करने के लिए कन्नौज नगर में आया। उस शत्रु ने अपनी सेना के साथ नगर को घेर लिया। मेरे पुत्र और पौत्र बाहर गए और उसके साथ वीरतापूर्वक लड़े, लेकिन महान भाग्य के कारण शत्रुओं ने मेरे सभी पुत्रों को मार डाला। राजा पीछे हट गया और अपने महल में लौट आया। फिर मैंने सुना कि शक्तिशाली राजा ने मेरे सभी पुत्रों और पौत्रों को मार डाला है और अपनी सेना के साथ अपने देश वापस चला गया है। तब मैं जल्दी से युद्ध के मैदान में गई और जोर से रोई। हे दीर्घायु, अपने पुत्रों और पौत्रों को उस भयंकर और व्यथित अवस्था में भूमि पर पड़े देखकर मैं दुख के सागर में डूब गया और जोर जोर से विलाप करने लगा। हे मेरे पुत्रों, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर कहां चले गए? हाय, यह विनाशक भाग्य बड़ा प्रबल, बड़ा कष्टदायक और अडिग है। इसने आज मुझे मार डाला। इतने में भगवान मधुसूदन एक सुंदर वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास आए। उनका वेश पवित्र और मनोहर था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे वेदों के ज्ञाता हैं। मुझे युद्ध स्थल में व्याकुल होकर रोते हुए देखकर उन्होंने कहा, हे देवी, हे कोयल स्वर वाली, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम एक समृद्ध घर की स्वामिनी हो और तुम्हारे पति और पुत्र हैं। हे क्षीण शरीर वाली, तुम इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हो और स्वयं को व्यथित क्यों महसूस कर रही हो? यह सब केवल मोह के कारण भ्रम है। सोचो, तुम कौन हो? ये किसके पुत्र हैं? अब अपने श्रेष्ठ परलोक के बारे में सोचो। रो मत, उठो और आराम से रहो। हे दयालु, हे देवी, परलोक गए अपने पुत्र आदि के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उन्हें जल और तिल अर्पित करो। मृतक के मित्रों को तीर्थ स्थान में स्नान करना चाहिए, अपने घर में कभी स्नान नहीं करना चाहिए। इसे धर्म विधि जानो। नारद जी बोले, हे द्वैपायन, जब उस वृद्ध ब्राह्मण ने मुझसे ऐसा कहा, तब मैं, राजा और अन्य मित्र उठ खड़े हुए। इस सृष्टि के रचयिता भगवान मधुसूदन ने ब्राह्मण रूप धारण करके मार्ग दिखाया और मैं उनके पीछे पीछे शीघ्रता पूर्वक उस पवित्र तीर्थ स्थान पर चला गया। ब्राह्मण रूपी विष्णु भगवान जनार्दन हरि ने कृपा करके मुझे पुंतीर्थ नामक सरोवर के पास ले जाकर कहा, हे हाथी के समान चलने वाले, इस सरोवर में स्नान करो, अपने व्यर्थ के दुखों को त्याग दो। अब अपने पुत्रों को जल पिलाने का समय आ गया है। यह सोचो कि तुम्हारे पूर्व जन्मों में लाखों पुत्र उत्पन्न हुए थे, जिनके कारण तुम्हारे लाखों पुत्र पुत्रियों ने अपने प्राण गंवा दिए। तुम्हारे लाखों पिता, पति और भाई थे, जिन्हें तुमने पुनः खो दिया। हे देवी, अब बताओ कि तुम किसके लिए शोक करोगी? ये सब तो केवल मानसिक घटनाएं हैं। यह संसार मोह से भरा हुआ मृग तृष्णा और स्वप्न के समान मिथ्या है। देहधारी जीवों को केवल दुख और पीड़ा ही मिलती है, अन्य कुछ नहीं। नारद जी बोले, उनके वचन सुनकर मैं उनकी आज्ञा के अनुसार उस पुंतीर्थ में स्नान करने गया।
डुबकी लगाते ही मैंने देखा कि मैं क्षण भर में ही पुरुष बन गया। भगवान हरि अपने वास्तविक रूप में हाथ में वीणा लिए किनारे पर खड़े थे। हे ब्राह्मण, जब मैं जल से बाहर निकला और किनारे पर आया तो कमलनयन कृष्ण को देखा, तब मेरे हृदय में शुद्ध चेतना चमक उठी। तब मैंने सोचा कि मैं नारद हूं, मैं इस स्थान पर आया हूं और हरि की माया से मोहित होकर मुझे स्त्री रूप प्राप्त हुआ है। जब मैं ऐसा सोच रहा था, तब हरि ने कहा, हे नारद, उठो, तुम जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो? मैं चकित हो गया और अपने स्त्री स्वभाव को याद करके, जो वास्तव में बहुत गंभीर था, सोचने लगा कि मैं फिर से पुरुष रूप में क्यों परिवर्तित हो गया। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवतम में छठे स्कंध का 29वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। अध्याय 30। राजा तालध्वज का विलाप और ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु के प्रबोधन से उन्हें वैराग्य होना। भगवान विष्णु का नारद से माया के प्रभाव का वर्णन करना। नारद जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मुझे स्त्री वेश में तालाब में डुबकी लगाते और पुरुष वेश में तालाब से बाहर आते देख राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे, मेरी प्रिय पत्नी कहाँ है और ये नारद मुनि अचानक यहाँ कैसे आ गए। राजा ने अपनी पत्नी को न देखकर बहुत विलाप किया और बार बार पुकारा, हे मेरी प्रिय पत्नी, तुम मुझे इस प्रकार छोड़कर कहाँ चली गईं? हे विशाल कूल्हों वाली, तुम्हारे बिना मेरा जीवन महल और हे कमलनयन, मैं क्या करूं? हे मुस्कुराते हुए, तुम्हारे वियोग में इस प्रकार दुख भोगते हुए मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? तुम्हारे बिना मेरी प्रेम भावना मुझसे सदा के लिए दूर हो गई है। हे विशाल नेत्रों वाली, अब मैं तुम्हारे लिए विलाप कर रही हूं। हे प्रिय, मुझे अपना मधुर उत्तर दो। हमारे प्रथम मिलन के समय तुमने जो प्रेम प्रकट किया था, वह अब कहाँ गया? हे सुंदर भौहों वाली, क्या तुम जल में डूब गई हो और तुमने अपने प्राण त्याग दिए हैं? या क्या तुम्हें मछलियों या मगरमच्छों ने खा लिया है? या क्या तुम्हें जल के देवता वरुण ने मेरे महान दुर्भाग्य के लिए बहा दिया है? हे सुंदर अंगों वाली, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम अपने पुत्रों के साथ चली गई हो। हे मधुरभाषी, उनके प्रति तुम्हारा स्नेह बनावटी नहीं था। क्या यह उचित है कि तुम अपने पुत्रों के स्नेह में आसक्त होकर स्वर्ग चली जाओ और अपने व्यथित पति को अकेला छोड़कर इस प्रकार तुम्हारे वियोग में रोती रहो? हे प्रिय, मैंने तुम्हें और अपने पुत्रों दोनों को खो दिया है, फिर भी मृत्यु मुझे नहीं ले जा रही है। ओह, मेरा भाग्य कितना कठिन है। क्या करूं? कहां जाऊं? राम अब इस संसार में नहीं है। वे जानते थे कि अपनी सबसे प्रिय पत्नी से वियोग में क्या पीड़ा होती है। ओह, क्रूर भाग्य ने बहुत ही नासमझी और बड़ी असंगतता के साथ अलग अलग समय पर एक दूसरे से अलग होने की अवधि निर्धारित की है, जब उनके मन और अन्य सभी चीजें सुख और दुख की सभी परिस्थितियों में बिल्कुल समान है। मुनियों द्वारा निर्धारित सती प्रथा, अपने मृत पति के साथ चलना, निश्चित रूप से पतिव्रता महिलाओं के लिए भलाई के लिए है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि यह अच्छा होता अगर ऐसी प्रथाएं होती जिनमें पुरुषों को अपनी मृत पत्नियों के साथ जलने की अनुमति होती। तब भगवान हरि ने विलाप करते हुए राजा से उचित शब्दों में बात की और उसे इस प्रकार सांत्वना दी, हे राजन, तुम इस प्रकार दुख और पीड़ा से क्यों परेशान हो रहे हो? तुम्हारी प्रिय पत्नी कहाँ चली गई? क्या तुमने शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं सुना है? या क्या तुमने किसी बुद्धिमान व्यक्ति की शरण नहीं ली है? तुम्हारी पत्नी कौन थी? तुम कौन हो? तुम्हारा संयोग और वियोग किस प्रकार का था और वह कहाँ हुआ था? इस संसार में पत्नियों और पुत्रों का संयोग क्षणिक है, जैसे नदी पार करते समय नावों पर लोगों का मिलना। हे राजन, अब तुम घर जाओ। इस प्रकार व्यर्थ रोने से कोई लाभ नहीं। मनुष्यों का संयोग और वियोग सदैव भाग्य के अधीन रहता है, इसलिए बुद्धिमानों को उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारा संयोग यही हुआ था और अब तुमने उस सुंदरी, दुबली पतली,
बड़ी आंखों वाली स्त्री को भी यहीं खो दिया है। उसके माता पिता को तुमने नहीं देखा, तुमने उसे कौए और ताल की कथा के समान पाया है। जैसे तुमने उसे अद्भुत रीति से पाया था, वैसे ही तुमने उसे अद्भुत रीति से खो दिया है। हे राजन, शोक मत करो, काल को वश में नहीं किया जा सकता। घर जाओ और काल के अधीन होकर आनंद मनाओ। वह सुंदरी जिस प्रकार तुम्हारे पास आई थी, उसी प्रकार चली गई। अब तुम्हें भी उसी प्रकार राजकार्य करना चाहिए, जैसे तुम पहले करते थे। हे राजन, विचार करो कि यदि तुम रात दिन रोते रहोगे, तो वे स्त्रियां कभी वापस नहीं आएंगी। फिर तुम व्यर्थ ही अपना दुख क्यों प्रकट कर रहे हो? अब जाओ और योग के मार्ग का आश्रय लो और इस प्रकार अपना समय व्यतीत करो। आनंददायक वस्तुएं समय के अनुसार आती हैं और समय के अनुसार फिर चली जाती हैं। इसलिए इस निष्फल संसार में बुद्धिमान पुरुष को कभी शोक नहीं करना चाहिए। निरंतर सुख या निरंतर दुख कभी नहीं होते। सुख और दुख कभी स्थिर नहीं रहते, वे तो एक घूर्णन यंत्र की भांति घूमते रहते हैं। इसलिए हे राजन, अपने मन को शांत और स्थिर करो और सुखपूर्वक अपना राज्य चलाओ, अथवा अपने पुत्रों को राज्य का भार सौंपकर वन में चले जाओ। यह मनुष्य शरीर कभी नहीं मिलता, यह दुर्बल है। इसलिए इस शरीर को पाकर पर ब्रह्म की प्राप्ति का अभ्यास करना उचित है। हे राजन, यह जन्नेंद्रिय और यह जीभ पशुओं में भी रहती है। मनुष्य शरीर की विशेषता यह है कि इसमें ज्ञान प्राप्त होता है, अन्य किसी शरीर में नहीं। हे भगवान, हे नारद जी बोले, भगवान हरि के ऐसा कहने पर राजा ने उन्हें प्रणाम किया, जो देवों के देव हैं। स्नानादि कर्मों से निवृत्त होकर वे अपने घर चले गए। फिर उनमें वैराग्य और विवेक उत्पन्न हो गया और वे अपने पौत्रों को राज्य का भार सौंपकर वन में चले गए तथा उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब राजा चले गए, तब भगवान मुझे बार बार देखकर हंसने लगे। तब मैंने उनसे कहा, हे देव, आपने मुझे धोखा दिया है। अब मुझे ज्ञात हुआ कि माया की शक्ति कितनी महान है। हे जनार्दन, अब मुझे वह सब याद आ गया है जो मैंने स्त्री रूप में किया था। हे हरि, हे देवों के देव, जब मैं तालाब में उतरा और उसमें स्नान किया, तो मेरी पूर्व चेतना कैसे नष्ट हो गई। हे जगत के स्वामी, जब मुझे स्त्री रूप मिला और जब मैंने शची को इंद्र की तरह राजापति के रूप में प्राप्त किया, तो मैं क्यों मोहित हो गया। मेरा वही मन था, पुरानी जीवात्मा थी और पहले वाला सूक्ष्म शरीर था। फिर मैं उनकी स्मृति कैसे खो बैठा। हे प्रभु, इसका कारण बताओ और मेरा संदेह दूर करो। मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया है। मैंने अपने स्त्री रूप में कई भोग किए, शराब पी और अन्य निषिद्ध चीजों का स्वाद लिया। हे मधु के वध, इन सब का कारण क्या है? मैं तब नहीं जान सका कि मैं नारद था, क्योंकि मैं अब स्पष्ट रूप से पहचानता हूं कि मैं क्या था और मैंने अपने स्त्री रूप में क्या किया। इन सब बातों का कारण बताओ। विष्णु ने कहा, हे बुद्धिमान नारद, यह सब जान लो। यह तो माया की लीला है। सभी जीवों के शरीर में अनेक अवस्थाएं चलती रहती हैं। देहधारी प्राणियों की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा तुरीय, उपर्युक्त तीनों से परे अवस्थाएं होती हैं। फिर जब दूसरा शरीर होगा, तब भी अवस्थाओं में परिवर्तन होगा। इसमें संदेह क्यों? जब मनुष्य सोता है, तब उसे कुछ भी पता नहीं चलता, कुछ भी सुनाई नहीं देता, परंतु जब वह जागता है, तब उसे फिर सब कुछ पूरी तरह से पता चल जाता है। निद्रा से चित्त अपने आप चलायमान हो जाता है। फिर स्वप्नों से मन भिन्न भिन्न अवस्थाएं प्राप्त करता है तथा नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। एक पागल हाथी मुझे मारने आ रहा है और मैं उड़कर नहीं जा सकता। क्या करूं? कहां जाऊं? ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां मैं शीघ्रता से जा सकूं। इस प्रकार स्वप्नों में भिन्न भिन्न मनोस्थितियां उत्पन्न होती हैं। कभी कभी हम स्वप्न में देखते हैं कि हमारे दिवंगत दादाजी हमारे घर में आए हुए हैं। मैं उन्हें देख रहा हूं, उनसे बातें कर रहा हूं, उनके साथ भोजन कर रहा हूं। स्वप्न में जो भी दुख सुख अनुभव होते हैं,
उन्हें जागने पर वे जानते हैं तथा जो कुछ हुआ था उसे स्मरण करके विस्तार पूर्वक वर्णन भी कर सकते हैं। हे नारद, माया की शक्ति को अगम्य जानो, क्योंकि स्वप्न में जो कुछ देखा जाता है उससे निश्चय पूर्वक नहीं जाना जा सकता कि वह सब मिथ्या है। हे मुनि, माया तथा उसके 3 गुणों की शक्ति को न तो मैं, न शंभु, न ब्रह्मा ही माप सकते हैं, जिन्हें समझना अत्यंत कठिन है। फिर कोई साधारण मनुष्य उन्हें कैसे जान सकता है? अतः हे नारद, माया को कोई भी नहीं समझ सकता। यह चराचर जगत माया के त्रिगुण गुणों से बना है, इनके बिना कुछ भी नहीं रह सकता। मुझमें प्रधान गुण सत्व है, किंतु रज और तम गुण भी मुझमें विद्यमान हैं। इस जगत के स्वामी होने के कारण मैं तीनों गुणों को नहीं हरा सकता। अतः आपके पिता ब्रह्मा जी में रजोगुण की प्रधानता है, किंतु सत्व और तम गुण उन्हें कभी नहीं छोड़ते। हमारे महादेव जी में तमोगुण की प्रधानता है, किंतु सत्व और रजोगुण सदैव उनके साथ रहते हैं। अतः कोई भी प्राणी तीनों गुणों से पृथक नहीं रह सकता। यह बात मैंने श्रुति में निश्चित कर दी है। अतः हे मुनियों के स्वामी, माया के कारण उत्पन्न इस अंतहीन मोह को त्याग कर, जिससे पार पाना बहुत कठिन है, उन भगवती की आराधना करो जो ब्रह्मस्वरूप है। हे बुद्धिमान, अब तुमने माया की शक्ति देख ली है और माया द्वारा उत्पन्न अनेक वस्तुओं का भोग कर लिया है और माया के अत्यंत अद्भुत स्वरूप को जान लिया है। फिर तुम मुझसे इस विषय में और अधिक क्यों पूछ रहे हो? महर्षि वेदव्यास कृत श्रीमद् देवी भागवत के 6ठे स्कंध का 30वां अध्याय महामाया की महिमा पर आधारित है। अध्याय 31। व्यास जी का राजा जन्मेजय से भगवती की महिमा का वर्णन करना। हे मुनि, जब मेरे पिता को मेरी चिंता का कारण ज्ञात हुआ, तब वे मुस्कुराए और मुझसे मधुर शब्दों में बोले, हे बालक, देवता, महामनस्वी मुनि, बुद्धिमान तपस्वी तथा केवल वायु पर आश्रित योगी भी इस माया को जीतने में समर्थ नहीं है। हे नारद, माया का बल इतना महान है कि मैं, विष्णु तथा उमापति शंभु कोई भी इसकी शक्ति को नहीं जान पाते। हे नारद, माया का बल इतना महान है कि मैं, विष्णु तथा उमापति शंभु कोई भी इसकी शक्ति को नहीं जान पाते। हे नारद, इस माया का बल इतना महान है कि मैं, विष्णु तथा उमापति शंभु कोई भी इसे, वह महामाया काल, कर्म, स्वभाव तथा अन्य कारणों से इस जगत की रचना, पालन तथा सहार कर रही है। हे बालक, उसे अचिंत्य तथा अगम्य जानो। हे बुद्धिमान, माया की महान शक्ति पर न तो दुख करो और न ही आश्चर्य करो, क्योंकि हम सभी उसके मोह में पड़े हुए हैं। हे द्वैपायन, मेरे पिता के इस प्रकार कहने पर मेरा आश्चर्य जाता रहा। तब मैंने अपने पिता पद्म योनि से आज्ञा ली और तीर्थों की परिक्रमा करने निकल पड़ा। मार्ग में प्रमुख तीर्थों का दर्शन करते हुए अब मैं यहां आया हूं। अतः हे मुनि, तुम कुरुवंश के नाश के कारण होने वाले अपने शोक को त्याग दो और यहां रहो तथा बड़े आनंद और प्रसन्नता के साथ अपना समय व्यतीत करो। मनुष्य को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। यह भली भांति जानकर जहां चाहो वहां अपनी इच्छा से विचरण करो। व्यास जी ने कहा, हे राजन, महर्षि नारद इस प्रकार मुझमें ज्ञान जगाकर चले गए। मैंने भी उनके वचनों पर विचार किया। सरस्वती नदी के तट पर मैंने सरस्वती कल्प के उत्तम काल में अपना समय व्यतीत करने के लिए इस देवी भागवत की रचना की थी। यह पुराण उत्तम है, यह वेदों के आधार पर रचा गया है। इससे सब संदेह दूर हो जाते हैं। इसमें अनेक सुंदर घटनाओं का वर्णन है। अतः हे राजन, इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। जैसे जादूगर अपने हाथों में लकड़ी की गुड़िया को इच्छानुसार नचाता है, वैसे ही यह विश्व मोहिनी माया ब्रह्मा से लेकर घास के पत्तों और सभी मनुष्यों तक इस चराचर जगत को नचा रही है। हे राजन, माया के त्रिगुणों को ही इस मन का कारण जानो, जो मन, बुद्धि और अहंकार के बाद 5 इंद्रियों से युक्त है।
उनके कारणों से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर इसमें क्या संदेह हो सकता है कि ये सभी भिन्न भिन्न स्वभाव वाले प्राणी माया के भिन्न भिन्न गुणों से उत्पन्न होंगे। माया के गुणों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति शांत, भयानक और मूर्ख हो जाते हैं। फिर उनसे रहित होकर वे कैसे रह सकते हैं? जैसे कपड़े धागे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही माया के त्रिगुणों के बिना देहधारी प्राणी संसार में नहीं रह सकते। इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे मिट्टी के बिना बर्तन नहीं बन सकते, वैसे ही ये शरीर, देवता, मनुष्य या पक्षी गुणों के बिना नहीं बन सकते। ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उन 3 गुणों से युक्त हैं और इसलिए वे कभी खुश और संतुष्ट हो जाते हैं, कभी दुखी और असंतुष्ट हो जाते हैं और कभी वे उदास और पछताते हैं, क्योंकि तब वे एक या दूसरे गुण के प्रभाव में होते हैं। ब्रह्मा कभी कभी ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण होते हैं, उनका स्वभाव शांत, मधुर और सुखद होता है और उनकी आत्मा समाधि में लीन होती है जब वे सत्व गुण से युक्त होते हैं। फिर जब वे सत्व से रहित होते हैं और रजोगुण से युक्त होते हैं तो उनका स्वभाव अप्रिय हो जाता है और उनका स्वरूप हर जगह अंधकारमय और भयानक हो जाता है। और जब वे घोर तामसिक हो जाते हैं तो वे दुखी और पूरी तरह से बुद्धिहीन हो जाते हैं। जब भगवान विष्णु सत्व गुण में स्थित होते हैं तब वे शांत, मधुर स्वभाव वाले और ज्ञान से युक्त हो जाते हैं। जब उनमें रजोगुण की प्रधानता होती है तब वे मधुरता से रहित हो जाते हैं और सभी प्राणियों के लिए भयंकर हो जाते हैं। रुद्र भी सत्व गुण में शांत और सुखमय हो जाते हैं, रजोगुण में भयंकर और मधुरता से रहित हो जाते हैं और तमोगुण में दुखी और मूर्ख हो जाते हैं। हे राजन, जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर तथा सूर्य और चंद्रमा के राजा, 14 मनवंतर के स्वामी, मनु आदि मायावी गुणों के अधीन हो जाते हैं, तब अन्य सामान्य प्राणियों, मनुष्यों और अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। सारा जगत माया के अधीन है, देवता, मनुष्य और अन्य सभी प्राणी। इस विषय में किसी को संदेह नहीं करना चाहिए। सभी देहधारी प्राणी माया के निर्देशन में कार्य करते हैं, वे कभी भी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकते। यह माया सदैव सर्वोच्च सार, संवित या सार्वभौमिक शुद्ध चेतना में निवास करती है। इस प्रकार माया सर्वोच्च देवी पर निर्भर है जो संवित की प्रकृति की है और उसके द्वारा प्रेरित होकर सभी जीवों के हृदय में निवास करती है। इसलिए मनुष्य को माया की निर्माता भगवती, जो संवित, शुद्ध अस्तित्व, बुद्धि और आनंद की प्रकृति की है, का ध्यान, पूजा और नमन करना चाहिए। इस प्रकार वह कृपालु और दयालु बन जाती है और जीवों को मुक्त करती है, उन्हें अपना बोध प्रदान करती है और अपनी माया को उनसे दूर ले जाती है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड माया के अलावा और कुछ नहीं है और ब्रह्मा की प्रकृति की चेतना, संवित, माया का स्वामी है। इसी कारण से त्रिलोकी में सुंदरी देवी भगवती को भुवनेश्वरी नाम से जाना जाता है, जो कि लोकों की महान देवी है। हे राजन, यदि जीवात्माएं उस संवित में अपना मन लगा लें तो सत और असत से उत्पन्न माया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। शुद्ध सत्ता, बुद्धि और आनंद स्वरूप भुवनेश्वरी के अतिरिक्त कोई अन्य देव इस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है। हे राजन, अंधकार अंधकार को नष्ट नहीं कर सकता, सूर्य, चंद्रमा, बिजली या अग्नि ही उसे नष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे लिए भगवान की पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। हे माया की स्वामिनी, संवित, माया और उसके गुणों को दूर करने वाली प्रसन्न हृदय वाली माता। हे राजन, अब मैंने वृत्रासुर के वध से संबंधित जो भी घटना तुमने पूछी थी वह सब तुम्हें सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? हे वृद्धधारी, मैंने अब उस पुराण के पूर्वार्ध का वर्णन किया है जिसमें श्री देवी भगवती की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। यह पुराण, जो समस्त जगत की इस माता का रहस्य है, किसी को भी बिना सोचे समझे नहीं बताना चाहिए। जो शांत, संयमी, समर्पित और देवी की भक्ति से युक्त हैं, जो शिष्य अपने गुरुओं और ज्येष्ठ पुत्र के प्रति समर्पित हैं, वे ही इसके योग्य पात्र हैं। जो मनुष्य वेदों के समान
प्रमाणों से युक्त तथा संपूर्ण बातों के सारूप इस महापुराण को बड़ी श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, वह इस लोक में महान धनवान, बुद्धिमान हो जाता है और परम सुख से अपना समय व्यतीत करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। महर्षि वेदव्यास रचित श्रीमद्देवी भागवत के छठे स्कंध का 31वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस प्रकार महर्षि वेदव्यास रचित श्री देवी भागवत में छठे स्कंध समाप्त होता है।